जय श्री कृष्ण। हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया पूरे ध्यान से सुनें। हम सभी जीवन में केवल एक ही उद्देश्य के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो है खुशी। हमारा प्रयास है कि मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता को बहुत ही आसान शब्दों में समझा सकूं। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको गीता के सभी 18 अध्यायों को समझाने की कोशिश करूंगा। हम बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हैं जो कि अर्जुन के जैसी समस्याओं की जैसी प्रतीत होती हैं। तो हम पाते हैं कि उस समय हमारी सहायता के लिए भगवान हमसे दूर नहीं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। हमारी कई इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य केवल एक है, खुश रहना। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम बहुत धनवान, ज्ञानी, सुंदर या अच्छे परिवार और दोस्तों से घिरे रहेंगे तो हम इस खुशी को पा लेंगे। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। ये गलती क्यों है? क्योंकि जिन्होंने ये सब कुछ हासिल भी कर लिया है, सबसे धनी लोग, सबसे सफल सीईओ, सबसे प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, वे भी अक्सर खुद को दुखी, चिंतित और कभी-कभी अवसादग्रस्त पाते हैं। यही गलती अर्जुन ने भी की थी। भौतिक रूप से सफल होने के बावजूद, सबसे महान जनरलों और योद्धाओं में से एक होने के बावजूद, अच्छे दिखने, एक प्रेमी परिवार और उच्च नैतिक मानदंडों के बावजूद अर्जुन खुश नहीं थे। ये गलती क्या है? शास्त्र हमें पतंगा का उदाहरण देते हैं। पतंगा सोचता है कि यदि वह आग के करीब पहुंचकर उसमें कूदेगा तो उसे खुशी मिल जाएगी। इसी प्रकार हम भी भौतिक धन और सुख सुविधाओं से आकर्षित हो जाते हैं और सोचते हैं कि यदि हम उन्हें पा लें तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे पतंगा आग की सच्चाई को बहुत देर से समझ पाता है, वैसे ही हम भी इस संसार की कठोर सच्चाइयों, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी और असीमित चिंताओं को बहुत देर से समझ पाते हैं। इस गलती से बचने के लिए हमें समझदार लोगों से मार्गदर्शन लेना चाहिए। हम अपनी खुशी के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं बना सकते। जैसे H2 और O2 से पानी बनाने का एक मानक तरीका है, वैसे ही खुशी पाने का भी एक मानक तरीका है। हम अपनी मर्जी से खुशी का तरीका नहीं बना सकते। जैसे जीभ का डिजाइन स्वाद का आनंद लेने के लिए किया गया है, वैसे ही आत्म संतुष्टि और खुशी पाने के लिए भी एक डिजाइन है। ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को इसे समझाने के लिए अर्जुन के माध्यम से अवतार लेना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हम शरीर भी बदलते हैं। हम शाश्वत आत्मा हैं, इस शरीर से अलग। पूरे जीवन में हम अपने बाहरी स्व को संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं। आत्मा का ज्ञान, आत्मा क्या है और इसे कैसे संतुष्ट किया जाए, ये शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। बहुत कम लोग इस ज्ञान को समझते हैं। यहाँ तक कि जो ये समझते हैं कि वे शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, वे भी आत्मा की उत्पत्ति और उसे संतुष्ट करने के तरीके को नहीं समझते। केवल बाहरी स्व को संतुष्ट करने के प्रयासों को रोक देना पर्याप्त नहीं है। हमें यह जानना चाहिए कि वास्तव में क्या हमें संतुष्ट कर सकता है। शास्त्र बताते हैं कि जैसे पेड़ की जड़ों में पानी डालने से पूरा पेड़ पोषित होता है और जैसे पेट में भोजन डालने से शरीर के सभी अंग स्वस्थ रहते हैं, वैसे ही आत्मा को सच्ची संतुष्टि के लिए परमात्मा से जोड़ा जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण ज्ञान उपनिषदों और भगवत गीता में समझाया गया है, जहाँ बताया गया है कि आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तुम हमेशा मेरी अंश हो। जैसे शरीर का एक अंग होता है, अगर उंगली को यह ज्ञान नहीं होता और वह किसी और शरीर की सेवा करने की कोशिश करती है तो उसे खुशी नहीं मिल सकती। इसी तरह हम कई लोगों की सेवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम खुद को भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो हम अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि हम भगवान से जुड़े रहने के लिए ही बने हैं। जैसे एक पत्ता पेड़ की जड़ से जुड़ा होता है या शरीर के अंग पेट से जुड़े होते हैं। केवल जब भोजन पेट में पहुंचता है तभी सभी अंग पोषित होते हैं। इसी तरह
भगवत गीता का संदेश परम भगवान की भक्तिपूर्ण सेवा के बारे में है। वह परम भगवान कौन है, भगवान कौन है और हम इस शरीर से अलग कैसे हैं, परमात्मा को संतुष्ट करने का तरीका क्या है, आत्मा, परमात्मा, भौतिक सृष्टि, इसका उद्देश्य और अन्य संबंधित विषयों का यह अद्भुत ज्ञान भगवत गीता में सुंदर तरीके से समझाया गया है। अगर उपनिषदों के सभी ज्ञान को आध्यात्मिक जीवन की बुनियादी बातों को समझाने वाले महासागर की तरह माना जाए, तो उस ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सार, जैसे गाय का सार दूध है, भगवत गीता में मिलता है। ये कहा गया है कि यदि उपनिषदों के सभी ज्ञान को महासागर माना जाए, तो उस ज्ञान का सार भगवत गीता है। महान पश्चिमी वैज्ञानिक जैसे हाइजेनबर्ग, नील्स बोहर और निकोला टेस्ला ने इस सार को गहराई से अध्ययन किया। यह सार दूध निकालने वाले गोपाल, जो कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, द्वारा निकाला गया है। अर्जुन बछड़ा है और दूध अन्य सच्चे ज्ञान साधकों, जिन्हें सुधीर कहा जाता है, के लिए है। उपनिषदों के इस सार को वास्तव में आनंदित करने के लिए हमें सुधीर बनने की गुणवत्ता विकसित करनी चाहिए, संयमित इंद्रियों के साथ, शांत चित्त और सभी परिस्थितियों में संतुष्ट। लेकिन अगर हम अभी तक सुधीर नहीं बने हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनने से हम सुधीर बन सकते हैं और इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते जो कि भगवत गीता है। यदि हम इस ज्ञान को समझते और आत्मसात करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं तो पूरी दुनिया बहुत खुश हो जाएगी। तो चलिए भगवत गीता के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। इसके लिए केवल एक ही योग्यता की आवश्यकता है, एकाग्रता के साथ सुनना। 5000 साल पहले कुरु परिवार में एक विवाद हुआ था जो हस्तिनापुर पर शासन करते थे। पांडव सही उत्तराधिकारी थे, लेकिन उनके चाचा धृतराष्ट्र, जो पांडवों के वयस्क होने तक उनके लिए शासन कर रहे थे, चाहते थे कि उनके अपने बेटे सिंहासन पर बैठें। पांडव, जो बहुत उदार थे, ने अपने चचेरे भाइयों को शासन करने की अनुमति दी और कहा कि वे लालची नहीं हैं, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते उनके पास कोई और पेशा नहीं हो सकता था और उन्होंने कम से कम 5 गांव मांगे। जब उन्हें कोई भी भूमि, यहाँ तक कि सुई की नोक के बराबर भी नहीं दी गई और सभी शांतिपूर्ण वार्ताएं विफल हो गईं, तो युद्ध घोषित कर दिया गया। यह युद्ध एक विश्व युद्ध बन गया, जिसमें दुनिया के सभी राजा 2 पक्षों, कौरव और पांडव में बंट गए। धृतराष्ट्र, जो राजा थे, को युद्ध का नेतृत्व करना चाहिए था, लेकिन वे अंधे थे। इसलिए वे अपने सचिव संजय के साथ महल में रहे, जो वेद व्यास के शिष्य थे। वेद व्यास की कृपा से संजय को कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर हो रही हर चीज का दर्शन हो गया। इस महान ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत में वर्णित संजय और धृतराष्ट्र के बीच की यह चर्चा भगवत गीता के सभी दर्शन का आधार बनती है। अब हम अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सेनाओं का निरीक्षण शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र होने के बाद मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, लड़ने की इच्छा रखते हुए? भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को सुनने से पहले स्रोत को समझना और सत्यापित करना महत्वपूर्ण है। भगवत गीता के कई अलग अलग संस्करण मौजूद हैं, जिनमें से प्रत्येक अद्वितीय अर्थ को प्रकट करता है। तो हम कैसे जानते हैं कि सही व्याख्या कौन सी है? वह मूल उद्देश्य जिसे कृष्ण अर्जुन तक पहुंचाना चाहते थे, यह पता लगाना आवश्यक है, क्योंकि गलत स्रोत से शुरू करना हमारे आध्यात्मिक जीवन में आपदा पैदा कर सकता है। कुछ प्रसिद्ध भगवत गीता के टिप्पणीकार इसे एक रूपक के रूप में गलत तरीके से वर्णित करते हैं, ना कि ऐतिहासिक घटना के रूप में। वे कहते हैं कि कुरुक्षेत्र मानव शरीर का प्रतीक है, पांडव 5 इंद्रियां हैं और कौरव शरीर में 100 बुराइयां हैं, और यह लड़ाई हमारी इंद्रियों की बुराइयों को जीतने की आंतरिक संघर्ष है। यह व्याख्या बहुत गलत है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का उल्लेख वेदों के विभिन्न भागों में एक वास्तविक स्थान के रूप में किया गया है। धृतराष्ट्र स्वयं कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र
कहते हैं जो एक तीर्थ स्थल है, और आज भी हम जानते हैं कि यह एक भौगोलिक स्थान है। यह असंगति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि लोग सही ज्ञान प्राप्त करने का तरीका नहीं जानते हैं। भगवत गीता के मूल उद्देश्य को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया है और एक अनुक्रमिक शिष्य परंपरा के माध्यम से पारित किया गया है, जिसे परंपरा या शिष्य परंपरा कहा जाता है। यह पद्म पुराण और गरुड़ संहिता में कहा गया है कि वैदिक ज्ञान को इस परंपरा में प्राप्त करना प्रभावी होना चाहिए। आपको यह महसूस हो सकता है कि आपने वेदों या गीता में एक अच्छा मंत्र पढ़ा है और इसे हर दिन जप रहे हैं, लेकिन वेद हमें बताते हैं कि अगर आपने इसे एक उचित शिष्य परंपरा में प्राप्त नहीं किया है तो इसका कोई उपयोग नहीं है। यही कारण है कि एक परंपरा या शिष्य परंपरा से सावधानी पूर्वक चिपके रहना महत्वपूर्ण है। तो ये शिष्य परंपराएं कौन सी हैं और हम उन्हें कैसे पाते हैं? शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि पहली परंपरा श्री है, फिर ब्रह्मा, जिन्हें भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान दिया। इसके बाद देवी लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा एक और निकट शिष्य हैं और भगवान शिव भी एक निकट शिष्य हैं। चौथी परंपरा कुमारों की है, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। उन्होंने यह ज्ञान अपने शिष्यों को दिया और उनमें से उन्होंने उन लोगों को चुना जो इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित कर सकते थे, जो सही अर्थ को समझते थे। इस तरह अगले गुरु की घोषणा की गई। फिर उस गुरु ने एक और पूर्ण व्यक्ति को चुना जो इसे बिना किसी परिवर्तन के पारित कर सके। संस्कृत एक अद्भुत भाषा है। यहाँ तक कि अंग्रेजी में भी एक बयान के कई अर्थ हो सकते हैं। संस्कृत की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहाँ हर श्लोक के 60-70 या उससे अधिक अर्थ हो सकते हैं। हमें भगवत गीता को इस परंपरा के माध्यम से समझना चाहिए। कृष्ण ने इसे ब्रह्मा को समझाया, जिन्होंने इसे नारद को समझाया। नारद ने इसे वेद व्यास को समझाया, जिन्होंने फिर इसे माधव को पारित किया। इसे ब्रह्मा संप्रदाय कहा जाता है, जिससे हम विनम्रता पूर्वक संबंधित हैं। ये उन 4 मूल परंपराओं में से एक है जो इस ज्ञान को बिना किसी परिवर्तन के पारित करती है। इस उत्तराधिकार में न केवल मूल अर्थ बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी पारित की जाती है। हम वेदों और भगवत गीता के सभी श्लोकों को कंठस्थ कर सकते हैं, लेकिन बिना अनुभव के ये कोई सच्चा समझ नहीं लाएगा। हम कह सकते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन इसका वास्तविक अनुभव हमें कभी नहीं हो पाता। भले ही हम समझते हैं कि हम यह शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा है, लेकिन हमारे अनियंत्रित इंद्रियां और लालच हमें इस सच्चाई से बार बार दूर खींच लेते हैं। यह अनुभूति परंपरा शिष्य परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी मूल संदेश और आध्यात्मिक शक्ति के साथ प्राप्त होती है। यही कारण है कि जब हम एक प्रमाणित गुरु से प्राप्त मंत्र का जाप करते हैं तो वह मंत्र प्रभावी हो जाता है और हमें आध्यात्मिक अनुभूति की ओर प्रेरित करता है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम ब्रह्मा संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जिसने इन शिक्षाओं की आध्यात्मिक शक्ति और मूल अर्थ को संरक्षित रखा है। धृतराष्ट्र जानते थे कि कुरुक्षेत्र केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। वह गहराई से चिंतित थे कि कुरुक्षेत्र, जो कि एक धर्म क्षेत्र तीर्थ स्थल है, वहां एकत्रित लोगों के इरादों और कार्यों को प्रभावित करेगा। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे कि वहां शांति स्थापित हो, क्योंकि वह चाहते थे कि युद्ध हो और पांडव पराजित हो, ताकि उनके पुत्र सिंहासन पर काबिज हो सके। इसलिए उन्होंने संजय से पूछा कि क्या वास्तव में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सेनाएं आपस में लड़ी? संजय ने उत्तर दिया, हे राजा, पांडवों द्वारा एकत्र की गई सेना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे ये शब्द कहने लगे, गुरुदेव, देखिए पांडवों की यह विशाल सेना, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने कुशलता पूर्वक व्यवस्थित किया है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के कार्यों में एक दोष को इंगित कर रहे थे। महाराज द्रुपद, जो कि द्रौपदी, अर्जुन और पांडवों की पत्नी के पिता थे,
का द्रोणाचार्य से झगड़ा हुआ था। एक अपमान का बदला लेने के लिए महाराज द्रुपद ने एक शक्तिशाली यज्ञ किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुत्र धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, जिसे द्रोणाचार्य को मारने के लिए नियत किया गया था। ये जानते हुए भी द्रोणाचार्य, जो एक उदार ब्राह्मण थे, ने धृष्टद्युम्न को युद्ध कौशल में प्रशिक्षित करने में संकोच नहीं किया। दुर्योधन ने इसे उजागर करते हुए कहा, आपने अपने शिष्य को युद्ध के रहस्य सिखाने में संकोच नहीं किया, और अब देखिए कि उसने पांडवों की सेना को कैसे संगठित किया है। भविष्य में ऐसी गलती न करें, अपने शिष्यों के प्रति पक्षपात न दिखाएं। द्रोणाचार्य का यह व्यवहार चरित्र की एक अद्वितीय मिसाल पेश करता है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि कोई व्यक्ति आपको मारने के लिए नियत है, तो क्या आप उसे युद्ध कौशल सिखाएंगे? फिर भी द्रोणाचार्य, जो कि एक सच्चे ब्राह्मण थे, ऐसा कर सकते थे। लेकिन वास्तव में ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण वैदिक समाज में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। ब्राह्मण शब्द जाति को सूचित नहीं करता, यह ईश्वर द्वारा निर्मित सुंदर वर्णाश्रम व्यवस्था की एक विकृत व्याख्या है। इस व्यवस्था, जिसे अक्सर हिंदू धर्म के रूप में संदर्भित किया जाता है, का संबंध किसी भौगोलिक या सांस्कृतिक पहचान से नहीं है। हिंदू शब्द वास्तव में सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों के लिए एक भौगोलिक शब्द से व्युत्पन्न है। बाहरी लोगों द्वारा हिंदू के रूप में गलत उच्चारण किया गया। वास्तव में ये प्राचीन वर्णाश्रम प्रणाली, जो कभी वैश्विक थी, एक वैज्ञानिक सामाजिक संरचना है, जिसे ईश्वर द्वारा बनाया गया था, और इसका सार आज काफी हद तक भुला दिया गया है, जिसके अवशेष केवल जाति व्यवस्था के रूप में बचे हैं। इस वर्णाश्रम व्यवस्था में समाज को 4 वर्णों, सामाजिक आदेशों और 4 आश्रमों, आध्यात्मिक चरणों में वैज्ञानिक रूप से विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, जो कि बौद्धिक और आध्यात्मिक नेता होते हैं, समाज के शरीर के सिर के रूप में माने जाते हैं। जैसे शरीर बिना अंगों के भी जीवित रह सकता है, लेकिन सिर के बिना नहीं, वैसे ही समाज ब्राह्मणों के बिना कार्य नहीं कर सकता। वे उस मौलिक ज्ञान के संरक्षक होते हैं जो सभी मानवीय गतिविधियों का आधार है, और यह ज्ञान आत्मा के शाश्वत स्वभाव के बारे में है। कल्पना कीजिए कि आप एक घर को सजाने और पुनर्निर्मित करने के लिए अथक परिश्रम करें और फिर उसे जला दें। इसी प्रकार हम अपने पूरे जीवन को अपने शरीर पर केंद्रित करते हैं, जो अंततः नष्ट हो जाएगा, बिना यह समझे कि आत्मा शाश्वत है। यही वेदों और भगवत गीता का मूल संदेश है। हम शाश्वत प्राणी हैं, जो अस्थायी शरीरों के माध्यम से जीवन का अनुभव कर रहे हैं। जैसे एक यात्री रेस्तरां में कुछ समय के लिए रुकता है, हमें भी अपने अस्थायी आराम पर समय और संसाधन व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने शाश्वत यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग इस अवधारणा को समझ नहीं पाते। जैसे एक बीमार व्यक्ति भोजन के स्वाद को पूरी तरह से नहीं समझ पाता, वैसे ही भोग की बीमारी से ग्रस्त लोग आत्मा के शाश्वत स्वभाव को नहीं समझ पाते। ब्राह्मण हालांकि इस बीमारी से मुक्त होते हैं और हमारे शाश्वत अस्तित्व की सच्चाई को समझ सकते हैं। इसलिए हमारे मन और शरीर की देखभाल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल तभी जब वह हमारे शाश्वत कल्याण में योगदान देता है। इसलिए ब्राह्मण समाज के शरीर के सिर के रूप में माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, जिसका अर्थ है कि वह प्रशिक्षित नहीं होता और छोटी छोटी बातों पर विलाप करने की प्रवृत्ति रखता है। जब तक प्रणालीबद्ध प्रशिक्षण और उच्चतर चेतना का विकास नहीं होता, तब तक समाज विक्षुब्ध रहता है, जिससे अवसाद, घबराहट के दौरे, आत्महत्याएं और अन्य मानसिक पीड़ा उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी लोग जीवन की शुरुआत शूद्र के रूप में करते हैं। जैसे एक बच्चा लगातार रोता रहता है जब तक कि उसे प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। उचित मार्गदर्शन के बिना हम भी अपने जीवन भर रोते रहेंगे। हम खुद को एक उच्च स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखते हैं, और इसके लिए वेदों ने वर्णाश्रम प्रणाली की सिफारिश की है। दुर्भाग्यवश
आजकल केवल संस्कारों की बाहरी औपचारिकताएं ही बची हैं। जब एक बच्चे को स्कूल भेजा जाता है तो वह शिक्षा प्राप्त करता है, एक अच्छी नौकरी या व्यापार हासिल करता है और जीवन में स्थिर हो जाता है। लेकिन यदि इस प्रक्रिया को केवल एक औपचारिकता के रूप में देखा जाए, सिर्फ स्कूल जाना और वापस आना, तो इसका वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। वर्तमान में संस्कारों के नाम पर केवल औपचारिकता बची है। अक्सर जो व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करने या यज्ञ करने के लिए अयोग्य होता है और फिर एक व्यक्ति को दीक्षित किया जाता है, यह वर्णाश्रम प्रणाली का बचा हुआ अवशेष है जो केवल बाहरी औपचारिकता में सीमित हो गया है। लेकिन इसके पीछे एक महान विज्ञान है। यदि नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन किया जाए और यदि संस्कार सही ढंग से किए जाएं, तो वे हमारी चेतना को ऊंचा उठाते हैं। जब कोई व्यक्ति इन सही संस्कारों से गुजरता है तो वह द्विज बन जाता है। द्विज का मतलब है दो बार जन्मा हुआ। पहला जन्म जैविक होता है जो कि जानवरों के साथ भी होता है। मनुष्यों के रूप में हमें दूसरा जन्म लेने की अपेक्षा की जाती है। दूसरा जन्म क्या है? आध्यात्मिक गुरु पिता बन जाते हैं और वेद माता बन जाती हैं। केवल एक द्विज जिसने यह दूसरा जन्म लिया है, वेद ज्ञान को समझने के लिए योग्य होता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति वास्तव में भोजन के स्वाद की सराहना नहीं कर सकता, वैसे ही एक द्विजज जो नहीं है, वेदों को नहीं समझ सकता। इसलिए संस्कारों के इन औपचारिक चरणों का पालन करना महत्वपूर्ण है। दीक्षा के बाद व्यक्ति द्विजार बन जाता है और द्विजार वेद विद्यालयों में प्रवेश करते हैं, जहां वे वेदों का अध्ययन शुरू करते हैं। जब कोई व्यक्ति एक विद्वान बन जाता है जो वेदों में गहराई से जानकार होता है, तो वह विप्रा बन जाता है। विप्रा का मतलब है सीखा हुआ विद्वान। हालांकि केवल श्लोक पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को महसूस भी करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यह जानना कि आग गर्म होती है एक बात है, लेकिन आग को छूकर उसकी गर्मी का अनुभव करना वास्तविक अनुभूति कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अनुभूति प्राप्त करता है तो वह समझता है कि वह शरीर से अलग है और एक आत्मा है, एक शाश्वत सेवक है और परमात्मा का एक अंश है। इसे परिपूर्ण अनुभूति या ब्रह्मणन अनुभूति कहा जाता है। जो ब्रह्मणन को समझता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है, एक अनुभवी आत्मा। ब्राह्मण राज्य के किसी भी नियम से बंधे नहीं होते थे। वे सीधे परमात्मा के संपर्क में होते थे और इसलिए केवल वही आचार्य बनने के लिए अधिकृत होते थे। उदाहरण के लिए, द्रोणाचार्य एक आचार्य थे। उन्होंने पांडवों को सिखाया, लेकिन उन्होंने उन्हें ब्रह्म विद्या नहीं सिखाई। उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई क्योंकि ब्रह्म विद्या ब्राह्मणों के लिए थी और पांडव क्षत्रिय थे, इसलिए उन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति अनुभूति के स्तर पर पहुंचे, ये समझते हुए कि वह शरीर से अलग है, इससे पहले कि वह एक शिक्षक बने। यदि हम शाश्वतता के इस मूलभूत पहलू को चूक जाते हैं तो हमारी पूरी शिक्षा बेकार हो जाती है, क्योंकि यह केवल अस्थायी लाभों के लिए कड़ी मेहनत को बढ़ावा देती है। इस सेना में कई वीर धनुर्धर हैं जो भीम और अर्जुन के बराबर लड़ने में सक्षम हैं, और युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महान योद्धा भी हैं। दुर्योधन अब अपने विरोधी योद्धाओं का विश्लेषण कर रहा है और अपनी सेना की ताकत का आकलन कर रहा है। अन्य महान वीर और शक्तिशाली योद्धा भी हैं, जैसे दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य। साथ ही शक्तिशाली युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र सभी महान रथी हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, मैं आपको अपने सैन्य बल का नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य सेनापतियों के बारे में बताना चाहता हूँ। आपके जैसे व्यक्तित्व हैं भीष्म, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, जो हमेशा युद्ध में विजयी होते हैं। और भी कई अन्य नायक हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हैं। सभी तरह के हथियारों से लैस और सैन्य विज्ञान में निपुण हैं। हमारी ताकत असीमित है,
और हम पूरी तरह से पितामह भीष्म द्वारा संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की ताकत भीम द्वारा सावधानी पूर्वक संरक्षित सीमित है। यहाँ दुर्योधन ताकत का आकलन कर रहा है और आत्मविश्वास से कह रहा है कि इस युद्ध को जीतने के लिए उनके पक्ष में संभावनाएं अधिक हैं, क्योंकि पांडव सेना का नेतृत्व भीम कर रहा है, जिसे दुर्योधन भीष्म के मुकाबले तुच्छ मानता है, जो कौरवों का महान योद्धा है। दुर्योधन गणना में बहुत विशेषज्ञ है और इसी तरह हम भी गणना में बहुत विशेषज्ञ हैं। हम कई कई शोध परियोजनाएं कर रहे हैं और शोध पत्रों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। हम गणना कर रहे हैं कि हमें क्या खुश करेगा, लेकिन ये सभी गणनाएं असफल हो रही हैं। ये गणनाएं असफल क्यों हो रही हैं? ये घटना इस संबंध में बहुत शिक्षाप्रद है, क्योंकि भगवान कृष्ण दोनों पक्षों से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, मैं पक्षपाती नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने एक समाधान निकाला। मैं खुद को दो खंडों में विभाजित करूंगा। एक तरफ मेरी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं खुद, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करूंगा। जो भी पहले आएगा वह चुन सकता है। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ये जानते थे। एक तरफ भगवान कृष्ण की नारायणी सेना थी, जिसे देवता भी नहीं हरा सके थे, स्वर्गीय लोकों के निवासी। दूसरी तरफ स्वयं भगवान कृष्ण थे, जिन्होंने कहा, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। दोनों अर्जुन और दुर्योधन भगवान कृष्ण का पक्ष प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। दुर्योधन पहले पहुंचे। भगवान कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अपनी इच्छित इच्छा के लिए उत्सुक दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिर के पास बैठ गए जब वे आराम कर रहे थे। अर्जुन भी पहुंचे और कृष्ण के भक्त होने के नाते कृष्ण के चरणों के पास एक विनम्र स्थान ग्रहण किया। जब कृष्ण जागे तो उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, तुम आ गए हो। कृपया बताओ, तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन तुरंत बोले, नहीं नहीं, पहले मैं आया था, इसलिए मुझे पहले पूछने का अधिकार है। लेकिन कृष्ण ने कहा, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा, इसलिए यह उसका अधिकार है पहले पूछने का। इस तर्क को देखते हुए दुर्योधन जोर देने लगे, नहीं, मुझे पहले पूछने का अधिकार होना चाहिए। अर्जुन ने बिना झिझक कहा, कृष्ण, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन को सुखद आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा, अर्जुन पागल हो गया है। कोई बात नहीं अर्जुन, तुम कृष्ण को रखो, मैं सेना से संतुष्ट रहूंगा, दुर्योधन ने कहा। दुर्योधन ने सोचा, भगवान कृष्ण का क्या फायदा अगर वे हथियार नहीं उठाएंगे। मुझे उनकी सेना लेने दो और पांडवों को हरा दूं। ये वही गलती है जो हम सभी करते हैं। हम बहुत सावधानी पूर्वक गणना करते हैं। मुझे एक अच्छी शिक्षा, धन और एक मजबूत शरीर मिले। मुझे रोज जिम जाना चाहिए, अधिक प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और अधिक व्यवसाय स्थापित करने चाहिए। मुझे एक अच्छा परिवार और एक अच्छा जीवन साथी मिले। इस तरह से हम खुशी प्राप्त करने के लिए बहुत गणना करते हैं, लेकिन हमारी गणनाएं क्यों असफल हो रही हैं? दुनिया कई वर्षों से बहुत मेहनत कर रही है, फिर भी आंकड़े बताते हैं कि अवसाद और चिंता बढ़ रहे हैं। दुर्योधन की तरह हम अपनी गणना में सबसे महत्वपूर्ण कारक को चूक जाते हैं, भगवान कृष्ण। जब हम लोगों से जप करने का अनुरोध करते हैं तो वे सोचते हैं, अरे कृष्ण का नाम जपने से क्या होगा, मुझे अपनी गणनाओं पर ध्यान केंद्रित करने दें और खुश होने के लिए कड़ी मेहनत करें। लेकिन खुशी कहाँ है? हमें इस गणना में पहले भगवान को रखना होगा, तभी हमें खुशी मिलेगी। अर्जुन ने गणना नहीं की, वह केवल चाहता था कि कृष्ण उसके साथ हों। भले ही अर्जुन, द्रोण, भीष्म और कर्ण जैसे महान जनरलों की तुलना में कमजोर थे, उन्होंने सभी को हरा दिया क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। तो हमें भी कृष्ण को अपने साथ रखना चाहिए और हम जीवन की सभी भौतिक परेशानियों के खिलाफ संघर्ष में विजयी होंगे। अब आप सभी को अपनी अपनी सेना में अपने संबंधित रणनीतिक बिंदुओं पर खड़े होकर पितामह भीष्म का पूर्ण समर्थन देना चाहिए। दुर्योधन एक विशेषज्ञ कूटनीतिज्ञ की तरह व्यवहार करते हुए भीष्म की प्रशंसा करते हैं,
ये कहते हुए कि उनकी सेना के जीतने के बड़े मौके हैं क्योंकि उनके पास भीष्म है। हालांकि द्रोणाचार्य भी भीष्म के समान लड़ाई में योग्य हैं, इसलिए उन्हें शांत करने और सम्मान देने के लिए दुर्योधन जोड़ते हैं। हाँ, भले ही भीष्म योग्य हैं, आप सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें भीष्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह सिर्फ एक तरफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुश्मन हमारी सेना की पंक्ति को तोड़ सकता है, भीष्म पर हमला कर सकता है और हम अपने जनरल को खो सकते हैं। इसलिए आप सभी बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें बहुत सावधानी से भीष्म की रक्षा करनी चाहिए। फिर महान पराक्रमी कुरुवंश के पितामह, योद्धाओं के दादा भीष्म ने अपने शंख को जोर से बजाया, जैसे सिंह की गर्जना, जिससे दुर्योधन को प्रसन्नता हुई। भीष्म दुर्योधन को यह आश्वस्त करना चाहते थे कि वह इस युद्ध में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और इसलिए उन्होंने अपना शंख बजाया। लेकिन वे यह भी इंगित करना चाहते थे कि शंख, जो भगवान कृष्ण का शाश्वत प्रतीक है, हमें याद दिलाता है कि कृष्ण दूसरी तरफ हैं। भले ही भीष्म अपनी पूरी कोशिश करेंगे, युद्ध में जीत पांडवों के पक्ष में तय थी। इसके बाद शंख, बिगुल, तुरही, ड्रम और सींग अचानक बजाए गए और संयुक्त ध्वनि उग्र थी। दूसरी ओर भगवान कृष्ण और अर्जुन, जो सफेद घोड़ों द्वारा खींचे गए एक महान रथ पर सवार थे, ने अपने दिव्य शंख बजाए। फिर भगवान कृष्ण ने अपनी शंख पंचजन्य बजाई, जबकि अर्जुन ने अपनी शंख देवदत्त बजाई, और भीम, जो अपनी भयंकर भूख और हेरकुलियन कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे, ने अपनी शक्तिशाली शंख पौंड्र बजाई। यहाँ भगवान कृष्ण को संबोधित करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया गया है, ऋषिकेश। हर संस्कृत शब्द का गहरा अर्थ होता है। ऋषि का मतलब होता है इंद्रिय, और ईशाड्य का मतलब होता है स्वामी या अधिपति। इस प्रकार भगवान कृष्ण को यहाँ इंद्रियों के स्वामी या निर्देशक के रूप में वर्णित किया गया है। हमारे पास 5 ज्ञान अर्जक इंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से हम अपने चारों ओर की दुनिया को महसूस करते हैं और समझते हैं कि क्या हो रहा है। आज हमने इन इंद्रियों के विस्तार भी बना लिए हैं, जैसे कि टेलीविज़न और समाचार पत्र, जो हमें विश्व भर में हो रही घटनाओं को समझने की अनुमति देते हैं। हालांकि हमें समझना चाहिए कि ये इंद्रियां हमें पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती। जैसे सरकार टेलीविज़न या इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त जानकारी को सख्ती से नियंत्रित करती है, वैसे ही भगवान कृष्ण ने हमें ये इंद्रियां दी हैं, जिनकी अपनी सीमाएं हैं। यहाँ तक कि मूलभूत वैज्ञानिक ग्रंथ भी बताते हैं कि हमारी आंखें केवल विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक छोटा सा हिस्सा देख सकती है, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच, जिसे दृश्य रेंज कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम से परे कुछ भी, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हों या आध्यात्मिक प्राणी, हमारे लिए अदृश्य होता है। हमारी इंद्रियां दुनिया की एक बहुत सीमित तस्वीर पेश करती है, और इसलिए हम केवल अपनी इंद्रियों से वास्तविकता को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, न ही भौतिक वास्तविकता को। तो आध्यात्मिक सत्य, जो सभी इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, के बारे में क्या कहा जा सकता है? केवल जब भगवान कृष्ण, इंद्रियों के स्वामी, तैयार होते हैं, तब हम अपनी सीमाओं से परे देख सकते हैं। हमारा मन भी एक इंद्रिय माना जाता है, जिसे कभी कभी छठी इंद्रिय कहा जाता है, और भगवान कृष्ण इस बारे में अर्जुन को भगवद गीता में बताते हैं। जैसे हमारी इंद्रियां सीमित हैं, वैसे ही हमारा मन भी सीमित है। उदाहरण के लिए, एक कुत्ते का मन उन्नत विज्ञान को नहीं समझ सकता, और एक बच्चे का मन नहीं समझ सकता कि उसे स्कूल क्यों जाना चाहिए। इसी तरह हमारा मन भी सब कुछ नहीं समझ सकता। तो हम क्यों सोचते हैं कि अपनी इंद्रियों और मन का उपयोग करके अनुसंधान करने से हम भगवान और आत्मा को समझ पाएंगे? हमारी इंद्रियां दुनिया के प्रति केवल एक छोटी खिड़की खोलती है। क्या ये सामान्य समझ नहीं है? मन भी अपनी सीमाओं के साथ आता है। तो ये भी सामान्य समझ है कि कुछ वैज्ञानिक, विशेषकर नास्तिक या अग्नोस्टिक, विज्ञान के मूल उद्देश्य से भटक सकते हैं। विज्ञान का मूल उद्देश्य पूर्ण सत्य को खोजने के लिए था। ये दुनिया क्या है
और इसका स्रोत क्या है। लेकिन आज विज्ञान अक्सर तकनीक की ओर भटक गया है, जो शारीरिक या मानसिक इच्छाओं को पूरा करने पर केंद्रित है। ये ध्यान देने योग्य है कि महान वैज्ञानिक जैसे श्रोडिंगर, हीजनबर्ग और नील्स बोर, जिन्होंने क्वांटम यांत्रिकी की स्थापना की, जो हमारे विश्व को क्रांतिकारी रूप से बदल चुकी है, सभी उपनिषदों और वेदांत के एवियाइड पाठक थे। यहाँ तक कि ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इन प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। हालांकि कुछ कम जागरूक वैज्ञानिक धार्मिक लोगों की अंधविश्वास की आलोचना करते हैं। फिर भी जैसा कि एक वैज्ञानिक ने सटीक रूप से कहा, वास्तव में नास्तिक वैज्ञानिक हैं जो अंधविश्वास का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उनके मन और इंद्रियां इस दुनिया की पूरी समझ दे सकती हैं। यही असली अंधविश्वास है, सोचना कि हमारा सीमित मस्तिष्क और मन पूरी वास्तविकता को समझ सकता है। इसलिए वेद हमें केवल अनुसंधान कार्य पर निर्भर न रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे कभी भी पूर्ण सत्य की समझ नहीं मिलेगी। हमें समझना चाहिए कि हमारी इंद्रियां किसने डिजाइन की है, और यदि वह प्रसन्न होते हैं तो वे हमारी धारणा को बदल सकते हैं, जिससे हम पूरी वास्तविकता को समझ सकें। भगवान कृष्ण ऋषिकेश के रूप में हमारे दिलों में निवास करते हैं और हमें पूरी मार्गदर्शक और ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उन्हें समर्पण करना होगा। जैसे एक शिक्षक तब तक ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता जब तक छात्र समर्पण न करें, प्रवेश लेने पर सहमत न हो, नियमों का पालन न करें, समय पर कक्षाएं न अटेंड करें, यूनिफॉर्म न पहने और फीस न दें, वैसे ही डॉक्टर भी रोगी की मदद नहीं कर सकते जब तक रोगी उपचार के लिए सहमत न हो। हम किसी भी गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते अगर हम पायलट को समर्पण न करें। समर्पण हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है, और यह हमारे आध्यात्मिक यात्रा में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर हमें पूर्ण ज्ञान और दिशा प्रदान कर सकते हैं यदि हम उन्हें समर्पित हों। इसलिए हमें भगवत गीता के निर्देशों को समझने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। समर्पण का मतलब बस निर्देशों का पालन करना है। चलिए पहले सभी निर्देशों को समझते हैं और फिर उन्हें पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे, कृष्ण हमारे शरीर और आत्मा की पूरी जिम्मेदारी लेंगे, हमें और हमारे आसपास के सभी लोगों को खुशी देने वाले कार्यों की ओर ले जाएंगे। राजा युधिष्ठिर के पुत्र ने अपनी शंख, अनंत विजय बजाई और नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक बजाए। महान धनुर्धर, काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अन्य, जिनमें से शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र भी शामिल था, सभी ने अपनी अपनी शंख बजाई। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि इतनी जोरदार थी कि यह आकाश और पृथ्वी दोनों में गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के दिलों को चीर डाला। जब कौरवों ने अपनी शंख बजाई तो पांडवों के परेशान होने का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन जब पांडवों ने अपनी शंख बजाई तो कौरवों के दिलों में दरारें आ गईं। इसका कारण यह है कि एक भक्त किसी भी परिस्थिति में परेशान नहीं होता। पांडव पूर्ण भक्त थे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पण किया था और समझा कि भगवान, जो अनंत ब्रह्मांडों के निर्माता हैं, उनके साथ हैं, तो उन्हें डरने का कोई कारण नहीं था। हम अक्सर अपने जीवन में डरते रहते हैं। सभी डर से बाहर आने का तरीका भगवान कृष्ण की शरण लेना है, जैसे पांडवों ने किया। तब अर्जुन, पांडव के पुत्र, जो अपने रथ में बैठे थे और उनका ध्वज हनुमान के प्रतीक के साथ था, ने अपना धनुष उठाया और तीर चलाने की तैयारी की, धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखते हुए। हे राजा, अर्जुन ने फिर ऋषिकेश भगवान कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि यहाँ कौन कौन उपस्थित है, जो युद्ध के इच्छुक हैं, और किससे मुझे इस महायुद्ध में सामना करना होगा। ये एक महत्वपूर्ण क्षण है जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को संबोधित करते हुए। भगवान और उनके भक्त के बीच का संबंध अत्यंत मधुर होता है। भक्त का कोई और उद्देश्य नहीं होता, केवल भगवान की सेवा करना
और भगवान के पास भी इसके अलावा और कोई कार्य नहीं होता कि वे अपने भक्त की सेवा करें। हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण कभी कभी अपने भक्तों के लिए विनम्र भूमिका निभाते हैं। वे बलि महाराज के लिए द्वारपाल बने, नंद महाराज और यशोदा के लिए बालक बने और यहाँ अर्जुन के लिए सारथी की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि अर्जुन कृष्ण की सर्वोच्च स्थिति से भली भांति परिचित हैं। वे स्वीकार करते हैं, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, आपने कृपा पूर्वक मेरा रथ सारथी बनने का कार्य स्वीकार किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप सर्वोच्च भगवान हैं। कृपया मुझे क्षमा करें कि मैं आपको यह आदेश दे रहा हूं कि आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। यह दर्शाने के लिए कि कृष्ण सदैव सर्वोच्च बने रहते हैं, चाहे वे कितनी भी विनम्र भूमिका निभा लें। जब एक जीवात्मा आध्यात्मिक स्थिति से गिर जाती है और प्रकृति के नियमों में फंस जाती है। हालांकि भगवान कृष्ण जब वे इस भौतिक जगत में आते हैं तब भी वे अच्युत बने रहते हैं। वे कभी भी प्रकृति के नियमों से नियंत्रित नहीं होते। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी दुनिया की धारणा भौतिक प्रकृति से नियंत्रित होती है। यदि हमारे पास सूअर का शरीर है तो हमें मल स्वादिष्ट लगेगा। यदि हमारे पास मनुष्य का शरीर है तो हमें मिठाइयाँ स्वादिष्ट लगेंगी। हमारे शरीर के आधार पर जो भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में है, हमारी दुनिया की धारणा होती है। हमारे पास दुनिया की पूर्ण धारणा नहीं है। लेकिन जब भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं तो वे प्रकृति के नियमों से नियंत्रित नहीं होते, भले ही ऐसा प्रतीत हो कि वे जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग पूछ सकते हैं, अगर कृष्ण भगवान हैं तो उन्हें एक तीर से क्यों मारा गया? वे तर्क कर सकते हैं, कैसे भगवान अपनी माँ के डर से रो सकते हैं? यही कारण है कि कुंती महारानी कहती हैं, हे कृष्ण, आपकी लीलाएं अचंभित करने वाली हैं। केवल इन्हें देखकर कृष्ण की लीलाओं को समझना आसान नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि आपको कृष्ण की लीलाओं को महाभारत या भगवत गीता जैसी पुस्तकों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि केवल उनके व्यवहार को देखकर आप उन्हें समझ सकते हैं, लेकिन यह एक गलती है। कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मेरा जन्म और मेरी लीलाएं भौतिक नियमों का पालन नहीं करती, वे दिव्य और पूरी तरह से आध्यात्मिक हैं। जो कोई इन दिव्य नियमों को समझ लेता है वह भी अमर हो जाता है। इसलिए कृष्ण की लीलाओं को समझना एक महान विज्ञान है। जब भगवान कृष्ण यहाँ आते हैं तो यह एक नाटकीय अभिनेता के मंच पर अभिनय करने जैसा होता है। वे ऐसे अभिनय करते हैं जैसे उनका जन्म हुआ है और जैसे उनकी मृत्यु हो रही है। ठीक उसी तरह जैसे एक अभिनेता मंच पर दिल का दौरा पड़ने का नाटक करता है। वास्तव में अभिनेता के साथ कुछ नहीं हो रहा है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं ताकि हम जैसे स्थित जीव उनकी अद्भुत लीलाओं की ओर आकर्षित हो सके। कभी कभी वे सभी प्राकृतिक नियमों को पार कर जाते हैं। उदाहरण के लिए कृष्ण ने माता यशोदा को अपने मुख में समस्त ब्रह्मांडों को दिखाया और उन्होंने 7 दिनों तक बिना खाए पिए और बिना आराम किए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा। ये असाधारण लीलाएं हैं। कभी कभी कृष्ण साधारण दिखाई देने वाली लीलाएं करते हैं, प्रकृति के नियमों से परे। इसीलिए भगवत गीता इतनी मूल्यवान है। ये परम ज्ञान है। एक मनुष्य परम ज्ञान देने योग्य नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान जो मस्तिष्क और इंद्रियों का उपयोग करके अनुसंधान से प्राप्त होता है, वह शरीर द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति को सभी भोजन कड़वे लगते हैं, हम दुनिया की अपनी समझ और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान देते हैं। लेकिन चूंकि भगवान कृष्ण आध्यात्मिक हैं, उनके उपदेश परम होते हैं और उनमें कोई दोष या गलती नहीं होती। यही अच्युत शब्द का दूसरा कारण है। अर्जुन ने कहा, आओ देखें कि जो यहाँ आए हैं वे किसके लिए युद्ध करने आए हैं और उन धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र को खुश करने के लिए कौन यहाँ लड़ने आया है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अनुरोध किया, क्या आप कृपया रथ को दोनों दलों के बीच ले जा सकते हैं ताकि मैं देख सकूं कि मेरे साथ
कौन कौन लड़ने आया है? संजय ने कहा, हे भारतवंशी, इस प्रकार अर्जुन द्वारा संबोधित होने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों की सेनाओं के बीच उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। अर्जुन को कहा जाता है कि उन्होंने नींद और अज्ञानता पर विजय प्राप्त की है, क्योंकि वे हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहते थे। यहाँ अर्जुन द्वारा प्रदर्शित अज्ञानता एक भौतिकवादी व्यक्ति की अज्ञानता है, लेकिन यह अज्ञानता इसलिए उत्पन्न की गई है ताकि हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। बिना इन आध्यात्मिक प्रश्नों के हम सामान्यतया भौतिक सुख की ओर रुचि रखते हैं। अन्यथा अर्जुन गुड़ाकेश हैं, कृष्ण के सतत साथी। जैसे लोहे की छड़ को आग में रखा जाता है तो वह आग जैसी हो जाती है, ताप और प्रकाश उत्पन्न करती है, वैसे ही जो कोई भी ईश्वर के सतत संपर्क में रहता है वह पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। उनका शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है और वे अज्ञानता और नींद से परे हो जाते हैं। महान भक्त और अत्यधिक उन्नत आध्यात्मिक साधक भूख, प्यास और नींद जैसी स्थितियों से बंधे नहीं होते। जब श्रीमद् भागवतम का 7 दिनों तक निरंतर पाठ किया गया, तब सुखदेव गोस्वामी ने लगातार बोलते रहे और परीक्षित महाराज ने बिना खाए पिए या सोए ध्यान पूर्वक सुना। इसी तरह 6 गोस्वामी जिन्होंने वर्तमान वृंदावन की स्थापना की, वे भी इन स्थितियों से परे हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन के अद्भुत लीला वृंदावन में बिताई, लेकिन उनके जाने के बाद ये स्थान खो गए। आक्रमणकारियों ने आकर हमला किया और वृंदावन जंगल में बदल गया। इन 6 गोस्वामियों रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी ने इन पवित्र स्थलों को फिर से स्थापित किया। यद्यपि ये गोस्वामी पहले भौतिकवादी जीवन जीते थे, वे अत्यधिक उन्नत आध्यात्मिक साधक बन गए, जिन्हें अंततः बहुत कम नींद की आवश्यकता होती थी। कभी कभी केवल 1 या 2 घंटे और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह चिंता से भरी हुई है। वह कहते हैं, मैं अब और खड़ा नहीं रह सकता, मेरा मन चकरा रहा है और मैं खुद को भूल रहा हूँ। मुझे केवल बुराई ही दिखाई दे रही है, मुख्य दानव का विनाश। यहाँ एक और महत्वपूर्ण शब्द व्यानी का उपयोग किया गया है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हम सोचते हैं कि यह युद्ध हमें राज्य जीतने के बाद खुशी देगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके विपरीत व्यानी होगा, मैं पूरी तरह से संकट में आ जाऊंगा। अगर हम भगवान के विज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान नहीं देते तो हमारे द्वारा की गई कोई भी क्रिया विपरीत प्रभाव डालती है। विपरीतानी यह हमारे समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कंप्यूटरों का आविष्कार फाइलिंग और श्रम से समय बचाने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हमें और भी व्यस्त कर दिया है। परिवहन के साधन समय बचाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन मुंबई जैसे शहरों में लोग हर दिन 2 से 3 घंटे यात्रा में बिताते हैं। समय बचाने के बजाय उल्टा हो गया, समय यात्रा में बर्बाद हो रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया का आविष्कार सामाजिककरण को बढ़ाने के लिए किया गया था, लेकिन इससे लोग अलग थलग और उदास हो गए हैं, जिससे असली सामाजिक संबंध कम हो गए हैं। हम अक्सर अपने जीवन में सोचते हैं, बस कुछ और साल और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन कुछ साल बाद खुशी मिलने के बजाय जटिलताएं और चिंताएं बढ़ जाती हैं। हम अपने जीवन में किस प्रकार का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं? सच्चा ज्ञान विया हमें मुक्त करना चाहिए और खुशी लानी चाहिए, लेकिन ज्ञान के विकास के साथ हम अधिक तनावग्रस्त और उदास हो जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि हम अज्ञानता को बढ़ावा दे रहे हैं। यह अज्ञानता इस मूलभूत गलती से उत्पन्न होती है कि हम ये नहीं पहचानते कि हम शाश्वत आत्मा हैं जो भगवान का हिस्सा है। अर्जुन अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहते हैं, मुझे नहीं दिखता कि इस युद्ध में अपने ही कुटुंबियों को मारकर कोई अच्छा परिणाम कैसे निकल सकता है, और न ही मुझे प्रिय कृष्ण कोई विजय, राज्य या खुशी की इच्छा है। वह 2 प्रकार की खुशियों में अंतर करते हैं, श्रेया और प्रेया।
प्रेया तात्कालिक संतुष्टि को संदर्भित करता है, जबकि श्रेया अंतिम खुशी को। अर्जुन मानते हैं कि युद्ध जीतने से तुरंत खुशी मिल सकती है, लेकिन उन्हें इसमें कोई अंतिम खुशी, श्रेया नहीं दिखती। हमें हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या हमारे कार्य तात्कालिक संतुष्टि देते हैं या दीर्घकालिक पूर्ति में योगदान करते हैं। भौतिक सुख तात्कालिक सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन यह अक्सर नशे की लत और दीर्घकालिक असंतोष की ओर ले जाता है। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और मन, शरीर, समाज और प्रकृति द्वारा लगाए गए प्रतिबंध हमें कभी भी सच में संतुष्ट नहीं होने देते। अर्जुन आगे पूछते हैं, हे गोविंदा, हमारे राज्य, खुशी या जीवन का क्या लाभ है जब सभी लोग जिनके लिए हम इन्हें चाहते हैं इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब शिक्षक, पिता, पुत्र, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और सभी रिश्तेदार अपनी जान और संपत्ति छोड़ने के लिए तैयार हैं और मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं उन्हें मारने की इच्छा क्यों करूं, भले ही मैं बच जाऊं। हे सभी प्राणियों के पालक, मैं उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं, तीनों लोकों के बदले में भी नहीं, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़िए। अर्जुन मानते हैं कि अगर वे ऐसे आक्रामकों को मारेंगे तो पाप उन पर हावी हो जाएगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों और उनके मित्रों को मारना उचित नहीं है। वैदिक नियमों के अनुसार 6 प्रकार के आक्रामक होते हैं, जो आपको जहर देता है, आपके घर में आग लगाता है, आपकी संपत्ति पर कब्जा करता है, आपके परिवार के सदस्यों का अपहरण करता है या आपको घातक हथियारों से हमला करता है। ऐसे आक्रामकों को मारना पाप नहीं माना जाता, भले ही हत्या सामान्यतः एक बड़ा पाप हो। लेकिन अर्जुन एक संत व्यक्ति होने के नाते उलझन में है। भले ही वह जानते हैं कि ये आक्रामक मरने के लायक हैं, उनकी संतता उन्हें संकोच करने पर मजबूर करती है। ऐसी संतता एक ब्राह्मण के लिए उपयुक्त है, जो अहिंसा का पालन करता है, लेकिन एक क्षत्रिय के लिए नहीं, जिसे नागरिकों की रक्षा करनी होती है। यह आंतरिक संघर्ष अर्जुन को भ्रमित कर देता है। एक ओर एक क्षत्रिय के रूप में उन्हें आक्रामकों को मारना चाहिए, दूसरी ओर वे उनके रिश्तेदार हैं जिन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। संत और योद्धा के रूप में उनकी कर्तव्य की यह द्वंद्वता उन्हें गहराई से परेशान करती है। वह अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ लड़ाई करने के विचार से निराश हैं और बहुत परेशान महसूस करते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग लालच के कारण अपने परिवार को मारने या मित्रों से झगड़ा करने में कोई दोष नहीं देखते, हम जो पाप के बारे में जानते हैं क्यों इन कृत्यों में शामिल हों। रिश्तेदारों की हत्या एक बड़ा पाप है, वे परवाह नहीं कर सकते, लेकिन हमें जो बुद्धिमान हैं परवाह करनी चाहिए। वह समझाते हैं कि एक वंश के विनाश से शाश्वत पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, जो अधार्मिक प्रथाओं की ओर ले जाती है। अर्जुन परिणामों की गणना करते हुए कृष्ण से कहते हैं, जब अधर्म प्रबल हो जाता है, हे कृष्ण, तो परिवार की महिलाएं भ्रष्ट हो जाती हैं और महिला के पतन से हे वृष्ण के वंशज अवांछित संतान पैदा होती है। वह परिवार की परंपराओं को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हैं, न केवल व्यावसायिक कौशल के लिए बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए भी, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगर वे बुजुर्ग जो इन परंपराओं को बनाए रखते हैं मारे जाते हैं, तो परिवार अपनी धार्मिक नींव खो देगा, जिससे भ्रष्टाचार और सामाजिक व्यवस्था का पतन हो जाएगा। अर्जुन यह निष्कर्ष निकालते हैं कि समाज की भलाई बनाए रखने के लिए महिलाओं की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। अगर महिलाएं पवित्र, धार्मिक और सदाचारी होती हैं, तो उनके बच्चे अच्छे संस्कारों के साथ पैदा होते हैं, जिससे वे वर्णाश्रम प्रणाली में प्रवेश के योग्य बनते हैं। वर्णाश्रम प्रणाली केवल आध्यात्मिकता पर ही ध्यान नहीं देती, यह समाज के सही ढंग से संचालन का भी ध्यान रखती है। जिस प्रकार समाज में ब्राह्मणों की जरूरत होती है, जो समाज का मस्तिष्क होते हैं, वैसे ही क्षत्रियों की भी जरूरत होती है, जो समाज के हाथ के रूप में कार्य करते हैं। वर्णाश्रम प्रणाली एक मानव
शरीर की तरह है, जिसमें हर अंग का ध्यान रखा जाता है और उसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए संरक्षित किया जाता है। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, जिन्हें सामाजिक शरीर का सिर माना जाता है, वर्णाश्रम प्रणाली बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान पाने की बुद्धि या उसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक नियमों का पालन करने की क्षमता नहीं होती, जैसे कि सत्यवादिता, आत्मसंयम और सरलता। एक ब्राह्मण से अपेक्षा की जाती है कि वह सत्य बोलेगा, भले ही उसे अपने जीवन की हानि क्यों न उठानी पड़े, और वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। वेदों पर विश्वास करने का एक कारण यह भी है कि उन्हें ब्राह्मणों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपा गया है, जो उनके अर्थ को कभी नहीं बदलते और न ही वेतन लेते हैं। एक ब्राह्मण का अपने मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण होता है और वह शरीर की मांगों के आगे नहीं झुकता। वह भिक्षा पर जीवन यापन कर सकता है क्योंकि वह अपना समय अध्ययन, शिक्षण और भगवान की पूजा में लगाता है। उसे अन्य गतिविधियों के लिए समय नहीं मिलता, जैसे कि आजीविका कमाना। वह जो भी अतिरिक्त प्राप्त करता है उसे दान कर देता है। इस प्रकार एक ब्राह्मण से कई गुणों को अपनाने की अपेक्षा की जाती है। इन गुणों को विकसित और बनाए रखने के लिए ऐसा शरीर होना आवश्यक है जो आत्म संयम, सहनशीलता, शांति और सरलता के अभ्यास का समर्थन कर सके। इन गुणों को जानवरों में भी सावधानी पूर्वक प्रजनन के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, जिससे बिना सोचे समझे मिश्रण से बचा जा सके, जो कि कमजोर संतानों का कारण बन सकता है। इसी तरह वर्णाश्रम प्रणाली में वर्णों, सामाजिक वर्गों का मिश्रण भी प्रतिबंधित था, ताकि प्रत्येक वर्ग के अद्वितीय गुणों को संरक्षित किया जा सके। उदाहरण के लिए, क्षत्रिय मजबूत, साहसी और प्रशासन में निपुण होते हैं, जो किसी चुनौती से नहीं डरते, भले ही वह उनके जीवन के लिए खतरनाक हो। इन गुणों के लिए एक विशिष्ट शरीर की आवश्यकता होती है, जिसे वर्ण आश्रम प्रणाली के माध्यम से सावधानी पूर्वक संरक्षित किया गया था। इस संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की पवित्रता था। अगर महिलाएं व्यभिचारी हो जाती हैं तो रिजल्टिंग बच्चे अच्छे संस्कारों के साथ नहीं पैदा होते और न ही वे वर्णाश्रम प्रणाली में प्रवेश के योग्य बनते हैं। जिस प्रकार हर किसी को स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता, उसी तरह अगर कोई बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर पैदा होता है तो वह वर्णाश्रम प्रणाली में प्रवेश करने के योग्य नहीं होता, जिससे आध्यात्मिक परिपूर्णता और सामाजिक शांति प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। एक समाज जिसमें मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग भरे हों, वह शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। ये जिम्मेदारी स्वस्थ समाज के सदस्यों की होती है कि वे उन लोगों की देखभाल करें और मार्गदर्शन करें जो कम भाग्यशाली हैं। सामाजिक स्थिरता बनाए रखने और समाज के उचित संचालन के लिए आवश्यक गुणों को संरक्षित करने के लिए अवैध यौन संबंधों और व्यभिचार के खिलाफ सख्त नियम लागू किए गए थे। केवल एक धार्मिक और भक्तिमान समाज ही व्यभिचार से बच सकता है। अगर बुजुर्ग जो महिलाओं की रक्षा करते हैं चले जाते हैं तो अनियंत्रित पुरुष उन्हें शोषित कर सकते हैं, जिससे अवांछित संतान पैदा हो सकती है। अर्जुन इन कारणों पर जोर देते हैं क्योंकि अवांछित जनसंख्या की वृद्धि से परिवार और उन लोगों के लिए नरक जैसी स्थिति पैदा होती है जो पारिवारिक परंपराओं को नष्ट करते हैं। ऐसे भ्रष्ट परिवारों में पिंडदान जैसी अनुष्ठानिक प्रथाओं का पालन नहीं होता। हमारी परिवार के सदस्यों के प्रति जिम्मेदारी उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं होती। मृत्यु के बाद भी अगर उन्होंने पाप किए हैं या उनके प्रायश्चित नहीं किए हैं तो उन्हें नरक में कष्ट सहना पड़ सकता है या वे प्रेत योनि में फंस सकते हैं। प्रेत योनि बहुत भयानक होती है क्योंकि आत्मा के शरीर की इच्छाएं बनी रहती हैं, लेकिन शरीर न होने के कारण उन्हें पूरा नहीं कर पाती। जब पिंडदान किया जाता है तो भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन और जल पूर्वजों को अर्पित किया जाता है, जिससे उन्हें ऐसे नरक से छुटकारा मिलता है और उन्हें एक नया शरीर प्राप्त होता है। ये एक महान विज्ञान है जिसे आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं। अर्जुन चिंतित हैं कि अगर पारिवारिक परंपराएं खो जाएंगी
तो पिंडदान का अभ्यास बंद हो जाएगा, जैसा कि आज कई परिवारों में हो रहा है। एक प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता की कहानी है, जिसने अपने बेटे की असामयिक मृत्यु के बाद उसके प्रेत रूप को देखा और उसे हरिद्वार में पिंडदान करने की सलाह दी गई, जिससे उसके बेटे की आत्मा को शांति मिली। इस उदाहरण से पता चलता है कि इस विज्ञान की वास्तविकता में एक मजबूत आधार है, बशर्ते हम प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए समय निकालें और इसके पीछे के विज्ञान को समझें। अंत में कुछ लोग नरक के अस्तित्व पर सवाल उठा सकते हैं, जिसका अर्जुन बार बार उल्लेख करते हैं। हालांकि यह सामान्य ज्ञान की बात है कि हर डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर होता है। इसी तरह नरक और स्वर्ग का अस्तित्व एक महान डिजाइन का हिस्सा है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यह साधारण समझ की बात है। क्या यह माइक्रोफोन जिसे आप देख रहे हैं अपने आप जुड़ सकता है? नहीं। जिस कंप्यूटर या फोन पर आप यह प्रवचन सुन रहे हैं, क्या वह अपने आप बन सकता है? नहीं। तो क्या यह मस्तिष्क, जो एक कंप्यूटर से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है, अपने आप बन सकता है? क्या यह शरीर, जिसमें यह मस्तिष्क है, अपने आप अस्तित्व में आ सकता है? नहीं। इन सभी रचनाओं के पीछे एक रचनाकार है, भगवान, जो सर्वोच्च शक्ति है। सब कुछ उनके नियंत्रण में है। उन्होंने ऐसा कोई त्रुटिपूर्ण तंत्र नहीं बनाया है जिसमें एक व्यक्ति जो 1 या 100 लोगों को मारता है, उसे केवल एक बार फांसी दी जा सके। यह अन्याय होगा। यदि किसी व्यक्ति ने अधिक अपराध किए हैं तो उसे अधिक सजा मिलनी चाहिए। भगवान, जो एक संपूर्ण रचनाकार हैं, सुनिश्चित करते हैं कि दिव्य न्याय पूर्ण रूप से दिया जाए। जो लोग इस जीवन में अपने बुरे कर्मों के लिए पर्याप्त रूप से दंडित नहीं हो सकते, उनके लिए भगवान ने अन्य व्यवस्थाएं बनाई हैं। यह सामान्य समझ की बात है ना? प्रकृति के नियम निष्पक्ष होते हैं और सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जो सजा यहाँ नहीं दी गई है, उसे कहीं और दिया जाएगा। कोई भी भगवान से ऊपर नहीं है और कोई भी उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने से रोक नहीं सकता। भगवान ने एक न्याय संगत तंत्र स्थापित किया है, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं। अगर हम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वह नुकसान हमें भी मिलेगा। इसे कर्म का नियम कहते हैं। इस प्रकार कोई भी भगवान को एक परिपूर्ण व्यवस्था बनाने से नहीं रोक सकता। अगर कोई कई लोगों को मारता है तो उसे भी उसी तरह से दंडित किया जाना चाहिए। भले ही उन्हें इस जीवन में मार दिया जाए, शेष सजा एक अन्य स्थान पर दी जाएगी, जिसे नरक कहा जाता है। यदि आप समझते हैं कि किसी डिजाइन के पीछे एक डिजाइनर होता है, तो इन सभी अवधारणाओं को समझना बहुत आसान हो जाता है। स्वर्ग और नरक दोनों अस्तित्व में हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम प्रकृति के नियमों का ज्ञान नहीं रखते हैं। लगभग पूरी सभ्यता इन नियमों के अज्ञान के कारण नरक की ओर बढ़ रही है, जिनका वर्णन भगवत गीता में किया गया है। अर्जुन बहुत सतर्क हैं। वे जानते हैं कि इन नियमों को तोड़ने से परिवारों का विनाश हो जाएगा और अंततः सभी नरक में चले जाएंगे। उन लोगों के बुरे कर्मों के कारण जो परिवार की परंपराओं को नष्ट करते हैं। जब ये परंपराएं खो जाती हैं तो सभी सामुदायिक परियोजनाएं और परिवार कल्याण गतिविधियां नष्ट हो जाती हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि उन्होंने अनुक्रम में सुना है कि जो लोग परिवार की परंपराओं को नष्ट करते हैं, वे हमेशा नरक में रहते हैं। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह अनुमा है, जो बताता है कि अर्जुन अपनी समझ या धारणाओं पर आधारित नहीं है, बल्कि जो उन्होंने सुना है उस पर आधारित है। वेदों को श्रुति कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे मानव जाति को भगवान द्वारा दिए गए उपयोगकर्ता मैनुअल है। भगवान, जो पूर्ण हैं, यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके बच्चे दुख न उठाए। जैसे हर मशीन के साथ एक उपयोगकर्ता मैनुअल आता है, अगर हम उसका पालन नहीं करते तो हम मशीन को और खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वेदों के ज्ञान के अभाव के कारण खुशी पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के बावजूद सभ्यता अधिक से अधिक दुख पैदा कर रही है। हमें अपनी धारणाओं से बहकना नहीं चाहिए। पतंगे के उदाहरण को याद रखें। पतंगे की समझ के अनुसार आग में कूदने से खुशी मिलेगी, लेकिन यह सच नहीं है। इसी तरह
हमें यह सुनना चाहिए कि वेद क्या कहते हैं, कि क्या हमें खुशी देगा और क्या नहीं। जो लोग वेदों का पालन करते हैं और भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, वे सभी बाहरी भौतिक असुविधाओं के बावजूद पूर्ण आनंद में होते हैं। वे संतुष्ट रहते हैं और यह वेदांत ज्ञान की प्रभावशीलता का प्रमाण है। इसलिए हमें वेदों को सुनना चाहिए, जो सृष्टि की शुरुआत से ही भगवान द्वारा दिए गए उपयोगकर्ता मैनुअल हैं। ये सच है कि ये पुस्तकें हाल ही में लिखी गई हैं, क्योंकि लोग पहले इतने तीक्ष्ण होते थे कि वे केवल एक बार सुनकर शिक्षाओं को याद रख सकते थे। लेकिन जब व्यास जी ने देखा कि लोग आलसी और कम बुद्धिमान हो रहे हैं, तो उन्होंने इन शिक्षाओं को पुस्तकों में लिखने की आवश्यकता समझी। तो भले ही पुस्तकें हाल ही में लिखी गई हों, वेद हमेशा से अस्तित्व में रहे हैं। वे गुरु शिष्य परंपरा के एक अटूट क्रम में पारित होते रहे हैं, जिसे हमने शुरुआत में चर्चा की थी। गुरु शिष्य परंपरा, इस परंपरा में हमें यह समझना होगा कि हमें वास्तव में क्या खुशी देगा और जीवन में क्या वास्तविक है। हमें तब तक खाने का स्वाद नहीं जांचना चाहिए जब तक हम बीमार नहीं होते, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति भोजन का सही स्वाद नहीं ले सकता। इसी तरह हम उस समय तक वास्तविकता को नहीं समझ सकते जब तक हम प्रकृति के नियमों से मुक्त नहीं हो जाते। 7 अरब लोगों में से हर व्यक्ति की अपनी धारणा और जीवन के बारे में राय होती है, लेकिन जब हम प्रकृति के नियमों से मुक्त होते हैं, तभी हम परम सत्य को कृष्ण की कृपा से समझ सकते हैं। अर्जुन दया और प्रकृति के नियमों को समझते हुए कृष्ण से कहते हैं, यह कितनी अजीब बात है कि हम राजसी सुखों की इच्छा से प्रेरित होकर बड़े पाप पूर्ण कर्म करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि दुर्योधन के पुत्र मुझे निहत्थे और प्रतिरोध न करने वाले को मार दें। यह बेहतर होगा बजाय इसके कि मैं उनसे लड़ूं। अर्जुन एक संत स्वभाव वाले व्यक्ति की तरह कहते हैं, मैं लड़ना नहीं चाहता। मैं इस राज्य के लिए लालची नहीं हूँ। मैं निहत्था मारे जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कृपया मुझे इस भयानक युद्ध में न उतारे। संजय ने कहा। अर्जुन, जिन्होंने इस प्रकार युद्ध भूमि में कहा, अपने धनुष और बाणों को एक तरफ रख दिया और अपने रथ पर बैठ गए, उनके मन में गहरा दुख था। अर्जुन गहरे दुख में अपने रथ पर बैठ गए, कहते हुए, मैं लड़ नहीं सकता। ये उस अद्भुत दर्शन का आरंभ और पृष्ठभूमि है जिसे भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय से बोलने वाले हैं। यदि हम इस दर्शन को समझ सकें तो हमारा जीवन ऐसे बदलेगा जैसा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा जीवन वैसा कभी नहीं रहेगा जैसा पहले था। इसके लिए केवल एक ही चीज की आवश्यकता है, ध्यान से सुनना। अर्जुन ने अपने धनुष और बाणों को एक तरफ रख दिया है। वे दुखी हैं और अपने रथ पर बैठे हैं, कहते हुए, मैं लड़ नहीं सकता। यह भगवत गीता के गहरे ज्ञान की शुरुआत है, जो दूसरे अध्याय में तब शुरू होती है जब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। ये ज्ञान इतना गहरा है कि यदि हम इसे अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो हम अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। हमारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इसलिए हमें बहुत उत्साहित और उत्सुक होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में क्या कहते हैं। संजय ने कहा, जब अर्जुन को करुणा और गहरे दुख से भरा हुआ देखा, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, तब मधुसूदन कृष्ण ने उसे ये वचन कहे। अर्जुन अत्यधिक करुणामय था, जो अक्सर एक उत्तम गुण माना जाता है, लेकिन भगवत गीता का पहला उपदेश हमें सिखाता है कि इस भौतिक संसार में करुणा, शोक और आंसू आत्मा के ज्ञान की कमी से उत्पन्न होते हैं। आमतौर पर हम अपने सभी कार्यों को शरीर की सुविधा के अनुसार परिभाषित करते हैं। हमें लगता है कि अगर शरीर आरामदायक है तो हम खुश रहेंगे, और अगर शरीर असुविधाजनक है तो हम ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास करते हैं। लेकिन केवल शरीर के लिए करुणा और शोक उसी प्रकार है जैसे किसी डूबते व्यक्ति के कपड़ों के लिए शोक करना। अगर कोई व्यक्ति डूब रहा हो और हम उसके कपड़ों के लिए रोते हैं तो यह बुद्धिमानी की कमी को दर्शाता है। इसी तरह हमें समझना चाहिए कि व्यक्ति को बचाना कपड़ों को बचाने से अधिक महत्वपूर्ण है।
इसी प्रकार यह शरीर आत्मा का केवल वस्त्र है। इसीलिए भगवान ऋषभदेव, जो कृष्ण के अवतार थे, ने सिखाया कि मानव जीवन केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं है। लोग यह नहीं समझते कि हमें स्वेच्छा से कष्ट उठाना चाहिए। इसे तपस्या कहते हैं। तपस्या का अर्थ है आध्यात्मिक आनंद और उन्नति के लिए जीवन में स्वेच्छा से कठिनाइयों को सहन करना। जब कोई व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशानुसार कष्टों को सहन करता है तो उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। यहां तक कि शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी हम असुविधाओं का सामना करते हैं ताकि बीमारियों से बच सकें। इसी तरह आध्यात्मिक स्वास्थ्य और आनंद के लिए शारीरिक और मानसिक कष्ट आवश्यक हैं। वैदिक संस्कृति तपस्या से परिपूर्ण है। मानव जीवन का उद्देश्य तपस्या करना है, न कि उन इंद्रियों के सुखों का आनंद लेना जो निचली प्रजातियों जैसे कि गंदगी खाने वाले सुअरों के लिए भी उपलब्ध हैं। मनुष्यों को वही सुख प्राप्त करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें तपस्या का अभ्यास करना चाहिए ताकि उनका अस्तित्व शुद्ध हो सके। जब अस्तित्व शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति ब्रह्म या आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर सकता है। चूंकि हम आत्मा हैं, जब तक हम अपने जीवन में आध्यात्मिक आनंद का अनुभव नहीं करते, हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। यहां अर्जुन अज्ञानता के कारण शरीर के लिए रो रहा था, ये सोचते हुए कि वह अपने रिश्तेदारों को मारने जा रहा है। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह कार्य दोनों पक्षों की आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोल सकता है। कृष्ण इसे कैसे संभव करते हैं, यह समझाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय अर्जुन, ये अशुद्धियां तुम्हारे ऊपर कैसे आ गईं? वे किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति के योग्य नहीं हैं जो जीवन के उन्नत मूल्यों को जानता है। वे न तो उच्च लोकों की ओर ले जाती है, न ही यश की ओर। कृष्ण के लिए यहां एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द भगवान का उपयोग किया गया है। भगवान क्या है और भगवान को भगवान क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न कई मनों में आ सकता है। पूरे वैदिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान की ओर निर्देशित करना है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक अस्तित्व की खोज। क्या है अंतिम सत्य? मैं यहां क्यों हूं? मैं इस शरीर में कौन हूं? इस अद्भुत जटिल कंप्यूटर जैसे शरीर को किसने बनाया है? किसने इस अद्भुत मस्तिष्क को बनाया है? इन अद्भुत कैमरों जैसे आंखों को किसने बनाया है? इस शरीर को किसने बनाया है जिसमें हर कोशिका एक महानगर के शहर से अधिक जटिल है? इस सब के पीछे क्या उद्देश्य है? जीवन का सत्य क्या है? इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जैसे आधुनिक विज्ञान ने विश्लेषण किया है और खोज की है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है वह परमाणुओं से बना है, जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से बने होते हैं। वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि इन कणों से परे ब्रह्म या आध्यात्मिक ऊर्जा है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है, ये दिखाता है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी मूलभूत कण नहीं हैं, बल्कि अन्य ऊर्जाओं का संयोजन है। इसी तरह जब हम भौतिक संसार का विश्लेषण करते हैं तो हम समझते हैं कि अंतिम सत्य आध्यात्मिक ऊर्जा है। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि अंतिम सत्य को 3 चरणों में समझा जाता है। पहला है ब्रह्म, सर्वव्यापी आध्यात्मिक ऊर्जा। जैसे जैसे व्यक्ति और आगे बढ़ता है, वह समझता है कि यह ऊर्जा एक व्यक्ति से उत्पन्न होती है जो हमारे हृदय में निवास करता है। इसे परमात्मा कहते हैं। इस शरीर में एक आत्मा है जिसे कृष्ण भगवद गीता के 13वें अध्याय में विस्तार से समझाते हैं। आत्मा के साथ एक और आत्मा है जिसे परमात्मा कहा जाता है। व्यक्तिगत आत्मा अपने शरीर के प्रति जागरूक होती है, लेकिन परमात्मा सभी शरीरों के प्रति जागरूक होता है। यह अंतिम सत्य के दूसरे चरण का बोध है कि सर्वत्र व्याप्त यह ऊर्जा एक व्यक्ति से उत्पन्न होती है। सत्य को 3 चरणों में समझा जाता है। सबसे उन्नत आध्यात्मिक व्यक्ति भगवान को समझते हैं, जो सत्य की अंतिम और पूर्ण समझ है। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं या सिर्फ एक ऊर्जा है,
लेकिन अगर कोई संस्कृत भाषा और उसके मूल अर्थों को समझे तो यह सवाल नहीं उठता। भगवान शब्द भग से बना है, जिसका मतलब है ऐश्वर्य, और वाण का मतलब है उसका धारक। भगवान की परिभाषा पराशर मुनि ने दी है, जो महाभारत के लेखक और वेदों के संकलनकर्ता वेद व्यास के पिता थे। विष्णु पुराण में पराशर मुनि ने बताया कि 6 प्रकार के ऐश्वर्य एक व्यक्ति को आकर्षक बनाते हैं: सौंदर्य, ज्ञान, शक्ति, कीर्ति, धन और वैराग्य। जिस व्यक्ति में ये सभी ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं, उसे भगवान कहा जाता है। दुनिया में कई अमीर लोग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि सारी संपत्ति उसकी है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण सौंदर्य, शक्ति, ज्ञान, कीर्ति, धन और वैराग्य होता है, वह भगवान होता है। इसलिए भगवान एक ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें ये सभी ऐश्वर्य पूर्ण रूप से होते हैं। अंतिम सत्य केवल एक निर्जीव ऊर्जा नहीं हो सकता, क्योंकि अकेली ऊर्जा उन जटिल और सुंदर रचनाओं को नहीं बना सकती जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं। इसके लिए एक जागरूक निर्माता होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सिर्फ एक व्यक्ति है, जबकि अन्य मानते हैं कि अंतिम सत्य एक सर्वव्यापी निर्जीव ऊर्जा है। लेकिन ब्रह्म निर्जीव ऊर्जा और भगवान व्यक्तिगत रूप सत्य के 2 अलग-अलग लेकिन एक ही पहलू है। यह निर्जीव ऊर्जा व्यक्ति पर निर्भर करती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश सूर्य पर निर्भर करता है। सूर्य और सूर्य का प्रकाश एक ही है, लेकिन फिर भी अलग-अलग है। सूर्य के प्रकाश को देखना और सूर्य को छूना एक समान नहीं है। इसे अचिंत्य भेद आभेद कहा जाता है, यानी एकता और भिन्नता का एक साथ अस्तित्व। इस प्रकार सत्य ब्रह्म है, जो सर्वव्यापी ऊर्जा है और भगवान से अलग नहीं है। लेकिन यह ऊर्जा भगवान से उत्पन्न होती है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से उत्पन्न होता है। सत्य की यह समझ सबसे सही है। यही कारण है कि वेद व्यास ने भगवत गीता में श्री कृष्ण नहीं लिखा, क्योंकि लोग सोच सकते थे कि कृष्ण एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो अपनी राय दे रहे हैं। इसके बजाय जब भी कृष्ण बोलते हैं, उन्हें श्री भगवान के रूप में संबोधित किया गया है। वेद व्यास यह बताना चाहते थे कि गीता का ज्ञान भगवान, जो सर्वोच्च सत्य हैं, से आता है, जिनसे सभी जीव, ग्रह और पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इसलिए उनके द्वारा दिया गया ज्ञान पूर्ण है। लोगों के मन में अक्सर इस दुनिया के बारे में कई सवाल होते हैं, जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है और उनकी अपनी पहचान क्या है। इन सभी सवालों के जवाब भगवान, जो सर्वोच्च सृष्टा हैं, देते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें स्वयं भगवान से यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो अर्जुन को उनके दुख से बाहर निकाल रहे हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पृथा के पुत्र, इस अपमानजनक कमजोरी को मत अपनाओ। यह तुम्हारे योग्य नहीं है। इस तुच्छ दिल की कमजोरी को छोड़ दो और उठो, हे शत्रु को पराजित करने वाले। अर्जुन उत्तर देते हैं, हे मधु का संहार करने वाले कृष्ण, मैं बाणों से भीष्म और द्रोण जैसे पूज्यनीय लोगों से कैसे लड़ सकता हूं? वैदिक नियम और नैतिकता के अनुसार श्रेष्ठ व्यक्तियों से कठोरता से भी बात नहीं की जानी चाहिए। श्रेष्ठता ज्ञान, सामाजिक स्थिति या उम्र पर आधारित हो सकती है। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें कभी भी अपमानित नहीं किया जाना चाहिए, यहां तक कि शब्दों से भी नहीं। यदि वाद विवाद भी पाप है, तो मैं उन्हें बाणों से कैसे मार सकता हूं? मैं इस संसार में भीख मांगकर जीना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि अपने शिक्षकों के जीवन की कीमत पर जीऊं, भले ही वे लालची हों। अगर वे मारे गए तो हमारी जीत खून से सनी होगी, और हमें यह भी नहीं पता कि कौन सा बेहतर है, उन्हें हराना या उनसे हारना। धृतराष्ट्र के पुत्र, जिन्हें मारने के बाद हमें जीने की परवाह नहीं होगी, अब इस युद्ध भूमि में हमारे सामने खड़े हैं। यह दिखाता है कि अर्जुन में एक सज्जन व्यक्ति के सभी गुण हैं। कौरवों द्वारा किए गए कई अन्यायों के बावजूद, जिनमें उनके जीवन पर
कई बार हमले और उनकी पत्नी का अपमान शामिल है, अर्जुन आत्मसंयमित और विचारशील बने रहते हैं। वे अपने बुजुर्गों की हत्या के परिणामों के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि इससे उनके परिवारों का विनाश और धार्मिक मार्गदर्शन का नुकसान हो सकता है। अर्जुन की नियंत्रित इंद्रियां और मन उन्हें आत्म साक्षात्कार के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाते हैं। इंद्रियों के नियंत्रण के बिना ज्ञान संभव नहीं है और ज्ञान और भक्ति के बिना मुक्ति संभव नहीं है। दुर्भाग्यवश आजकल इंद्रियों के नियंत्रण का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। कई लोग गलतफहमी में हैं कि इंद्रियों के भोग में लिप्त रहने से खुशी मिलती है, लेकिन यह एक भ्रम है। इंद्रियों के नियंत्रण के बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता और ज्ञान और भक्ति के बिना मुक्ति असंभव है। अब मैं अपने कर्तव्य को लेकर उलझन में हूं और कमजोरी के कारण मेरा मनोबल टूट गया है। ऐसी स्थिति में मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहने का आग्रह करता हूं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं। कृपया मुझे निर्देश दें। यहां इस्तेमाल किया गया शब्द कृपण है, जिसका मतलब होता है कंजूस। एक कंजूस कौन है? गरुड़ संहिता में बताया गया है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं समझता और इस संसार से ऐसे चला जाता है जैसे बिल्लियां और कुत्ते, जो सिर्फ अपने शरीर और मन की भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, उसे कंजूस कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को कंजूस क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह अपने संसाधनों का सही उपयोग करना नहीं जानता। वह बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन उसका जीवन बहुत दुखदाई होगा। इसी तरह मानव जीवन में आत्म साक्षात्कार से हम जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं बढ़ता, तो उसने इस अनमोल मानव जीवन को व्यर्थ कर दिया है और इसीलिए उसे कंजूस कहा जाता है। ऐसे कंजूस अक्सर भौतिक लगाव और पारिवारिक बंधनों के कारण आध्यात्मिक प्रश्नों में उलझ नहीं पाते। हम सभी यात्रियों की तरह हैं। सोचिए, एक लंबी यात्रा के दौरान आप एक रेस्तरां में कुछ अजनबियों के साथ बैठते हैं और अपना सारा पैसा उन पर खर्च कर देते हैं, उन पर सारा प्यार और स्नेह दिखाते हैं। ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि हम सभी अपने अपने गंतव्यों की ओर बढ़ेंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे। यही स्थिति इस भौतिक संसार में है। हम सभी यात्री हैं। जीवन के बाद जीवन विभिन्न शरीरों में यात्रा कर रहे हैं, इस दुनिया में मिलते हैं और परिवार नामक समूह बनाते हैं। अगर हम अपना सारा समय केवल परिवार के सदस्यों पर ही व्यतीत करते हैं, जो स्वाभाविक रूप से हमारे स्नेह के पात्र होते हैं, तो हम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस सकते हैं। अर्जुन अपने परिवार के प्रति गहरे स्नेह के कारण उस युद्ध को नहीं लड़ पा रहा है जो उसका कर्तव्य है, भले ही उसके परिवार के सदस्य दूसरी ओर खड़े हों। अर्जुन यह पहचानता है कि यह कृपण धर्म है या कंजूस की कमजोरी है। इस पारिवारिक लगाव के कारण वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहा है, और जब तक कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करता, आत्म साक्षात्कार संभव नहीं है। इस श्लोक में एक और महत्वपूर्ण शब्द है शरणागति, यानी समर्पण। जब जीवन में ऐसी जटिलताएं आती हैं, तो अर्जुन जैसा सफल व्यक्ति भी, जिसके जीवन में किसी भौतिक वस्तु की कमी नहीं है, उलझन में पड़ सकता है। भले ही हम भौतिक रूप से बहुत सफल हों, जीवन में चुनौतियां आती ही रहेंगी और इसका समाधान समर्पण में है। हमें कृष्ण या कृष्ण के प्रतिनिधि, जो गुरु या आध्यात्मिक गुरु हैं, के प्रति समर्पित होना चाहिए। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण के बिना जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। निश्चित रूप से यह समर्पण अंधविश्वास नहीं है। जैसे हम अपने विवेक का उपयोग करके एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं और फिर उस डॉक्टर पर विश्वास करते हैं कि वह हमारी बीमारी का इलाज करेगा, वैसे ही हमें आध्यात्मिक गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। बिना पूर्ण समर्पण के सबसे अच्छा डॉक्टर भी हमारी मदद नहीं कर सकता,
चाहे उसकी कितनी भी इच्छा हो। इसी तरह जब तक हम पूरी तरह से आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित नहीं होते, हम जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। लेकिन हमें इतना विवेकवान होना चाहिए कि एक सही आध्यात्मिक गुरु की पहचान कर सके, तभी समर्पण करना चाहिए। मैं इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं पा रहा हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। अगर मैं पृथ्वी पर एक अद्वितीय राज्य जीत भी लूं, तो भी मैं इस दुख से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, अर्जुन ने कहा। संजय ने आगे बताया, ऐसा कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन ने कृष्ण से कहा, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के बीच कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, भगवान ने कहा, तुम विद्वानों की तरह बोल रहे हो, लेकिन जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक कर रहे हो। जो ज्ञानी होते हैं वे न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं, न ही मृतकों के लिए। हम देखते हैं कि आज समाज में तनाव, अवसाद और शोक लगातार बढ़ रहे हैं, और अब विभिन्न लोग, यहां तक कि मशहूर हस्तियां भी कह रही हैं कि अवसाद सामान्य है। लेकिन नहीं, यह सामान्य नहीं है। यह केवल उनके लिए सामान्य है जो अज्ञानी हैं, जो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में शिक्षित नहीं है। एक शिक्षित व्यक्ति, एक विद्वान व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि एक पंडित जो ज्ञानी होता है, वह न तो जीवितों के लिए शोक करता है, न ही मृतकों के लिए। वह इस भौतिक शरीर की किसी भी स्थिति के लिए शोक नहीं करता। शोक केवल उन्हीं लोगों का काम है जो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में प्रशिक्षित नहीं है। क्योंकि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मैं सदैव एक ही रहता हूं। यह सारा शोक और दुहक अभिनिवेश या भौतिकता में लीनता के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे एक सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न शरीर में लीन हो जाता है और तथाकथित सुख और दुख का अनुभव करता है। हमें आदर्श रूप से अप्रभावित रहना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक सपना है। इसी प्रकार हम आत्मा हैं, और इस शरीर और इस दुनिया से हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब आत्मा भ्रम में आकर यह सोचने लगती है कि मैं यह शरीर हूं, तो तथाकथित सुख और शोक की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, वह न तो जीवितों के लिए शोक करता है, न ही मृतकों के लिए। कभी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये सभी राजा नहीं थे, और भविष्य में भी ऐसा समय नहीं आएगा जब हम में से कोई अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह वह पहली शिक्षा है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी। अर्जुन चिंतित थे कि इन लोगों को मारने पर वे अस्तित्व में नहीं रहेंगे, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम आत्मा हैं, शरीर से अलग, और हम कभी भी अस्तित्व से बाहर नहीं होंगे। आत्मा की शाश्वत प्रकृति के अलावा कृष्ण ने प्रत्येक आत्मा की विशेषता और अलग अलग अस्तित्व पर भी जोर दिया। कुछ दर्शन शास्त्री, जिन्हें मायावादी या निर्गुणवादी कहा जाता है, यह दावा करते हैं कि हम परम आत्मा से उत्पन्न हुए हैं और अब इस शरीर में फंस गए हैं, और हमें फिर से उस परम आत्मा में विलीन हो जाना चाहिए। कृष्ण इस विचार को अस्वीकार करते हैं। शाश्वत आत्माएं शब्द बहुवचन में है, जो यह बताता है कि कई शाश्वत चेतन प्राणी होते हैं। विभिन्न उपनिषद जैसे कि कठोपनिषद समझाते हैं कि शाश्वत आत्माएं दो प्रकार की होती हैं, एक एकल और कई शाश्वत आत्माएं। एक सर्वोच्च चेतन प्राणी है जो सभी अन्य असीम चेतन प्राणियों का ख्याल रखता है। कृष्ण इस विविधता को दर्शाते हैं। एक अनंत सर्वोच्च आत्मा है जो अनगिनत सूक्ष्म जीवों की इच्छाओं को पूरा करती है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि कभी ऐसा समय नहीं था जब हम अस्तित्व में नहीं थे, और भविष्य में भी ऐसा समय नहीं आएगा जब हम अस्तित्व में नहीं रहेंगे। जैसे शरीर में आत्मा लड़कपन से यौवन और फिर बुढ़ापे की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति इस परिवर्तन से विचलित नहीं होता।
जैसे हम अपने शरीर के बचपन से किशोरावस्था और फिर युवावस्था में बदलाव पर दुखी नहीं होते, वैसे ही कृष्ण समझाते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा बस शरीर बदलती है। इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम हमेशा अपने शरीर को बदलते रहते हैं और मृत्यु बस अंतिम परिवर्तन है, एक दूसरे शरीर में बदलाव, एक बाहरी रूप का परिवर्तन। इसलिए शोक का कोई कारण नहीं है। मृत्यु के समय अक्सर मीडिया और समाचार के कारण पूरा विश्व शोक करता है, लेकिन एक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति इससे परेशान नहीं होता। भले ही हम सैद्धांतिक रूप से समझते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, फिर भी हम शरीर के दर्द को महसूस करते हैं। व्यावहारिक रूप से इस सच्चाई को प्राप्त करना कठिन है और इसके लिए आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण प्रगति की आवश्यकता होती है। लेकिन एक अवस्था होती है, जैसे जब कोई व्यक्ति स्वप्न से जागता है और स्वप्न की समस्याओं से प्रभावित नहीं होता, तब वह समझता है कि वह स्वप्न का शरीर नहीं था। ऐसी आत्म साक्षात्कार की अवस्था संभव है, लेकिन यह बहुत उन्नत स्तर पर होती है। तब तक कृष्ण सलाह देते हैं कि हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए इन भौतिक द्वंद्वों को सहन करना चाहिए। दुर्भाग्यवश आज कई लोग जो अपने आप को आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, वे अपने शिष्यों की भौतिक समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसे आध्यात्मिक जीवन बताते हैं। वे भौतिक इच्छाओं के बारे में पूछते हैं और उन्हें पूरा करने का वादा करते हैं, जैसे बीमारियों का इलाज करना या धन प्रदान करना, जो कि आध्यात्मिक जीवन की गलत समझ है। अर्जुन संकट में थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें कोई त्वरित समाधान या उनके लिए लड़ाई करने का वादा नहीं किया। इसके बजाय कृष्ण ने समझाया कि इस भौतिक संसार की प्रकृति ऐसी है कि कर्म और उसके परिणाम हमेशा चलते रहेंगे, जैसे कि हम गर्मी और ठंडक या सुख और दुख का अनुभव करते हैं। कृष्ण जोर देते हैं कि सुख और दुख इस भौतिक संसार का हिस्सा है और कोई भी परिवर्तन स्थायी सुख नहीं ला सकता। जब तक कोई व्यक्ति बहुत उन्नत नहीं होता और व्यावहारिक रूप से यह महसूस नहीं करता कि वह शरीर नहीं है, उसे इन द्वंद्वों को सहन करना सीखना चाहिए। इस प्रकार की भौतिक असुविधाओं को सहन करना आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। अमृतत्व का यह विचार आध्यात्मिक जीवन का केंद्रीय विषय है। कोई पूछ सकता है कि इतनी सारी तपस्या और कठोरता क्यों अनुशंसित है? ये शारीरिक कठिनाइयां इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि वे अमृतत्व की ओर ले जाती हैं। एक बार जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसे और अधिक भौतिक शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं होती, जो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी की अंतर्निहित पीड़ा के साथ आते हैं। यदि हम सुख और दुख को सहन कर सकते हैं, न तो भौतिक सुख से प्रफुल्लित होते हैं और न ही भौतिक दुख से विचलित होते हैं, तो हम अमृतत्व के योग्य हो जाते हैं। दुनिया के कुछ सबसे धनी लोग अमरता प्राप्त करने के लिए शोध कर रहे हैं, लेकिन भगवान यहां आध्यात्मिक जीवन में इसका मानक तरीका प्रदान करते हैं। अमृतत्व के स्तर तक पहुंचने और जीवन की सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक वैज्ञानिक अनुशासन। जो सत्य के दृष्टा हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि जो अस्तित्वहीन है उसका कोई स्थायित्व नहीं है और जो अस्तित्व में है उसका कोई नाश नहीं है। यह निष्कर्ष उन्होंने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करके निकाला है। अर्जुन शोक कर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उनसे कहा कि यदि आपको शोक करना ही है तो वास्तविकता के लिए शोक करें, भ्रम के लिए नहीं। इस दुनिया में बहुत सी चीजें वास्तविक लगती हैं, लेकिन वे नहीं हैं, जैसे रेगिस्तान में पानी का भ्रम। इसी प्रकार कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शोक करने से पहले यह समझो कि वह चीज वास्तविक है या भ्रम। दार्शनिकों ने लंबे समय से यह विचार किया है कि वास्तविकता क्या है और भ्रम क्या है।
कृष्ण इस विचार को एक श्लोक में खूबसूरती से संक्षेपित करते हैं, जो वास्तविकता और भ्रम की प्रकृति पर गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि जो सच्चाई को देखने वाले हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि जो अस्तित्व में नहीं है वह स्थायी नहीं हो सकता, और जो स्थायी नहीं है वह वास्तव में मौजूद नहीं है। दूसरी ओर, जो वास्तव में अस्तित्व में है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। हम अपने चारों ओर कई जीवों को देखते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्लियां और मछलियां। क्या वे हमेशा बने रहेंगे? नहीं, इसका मतलब है कि उनका अस्तित्व स्थायी नहीं है। इसी तरह हमारे आसपास के लोग, जिनमें हमारे परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, हमेशा जीवित नहीं रहेंगे, जो दर्शाता है कि उनका अस्तित्व अस्थायी है। लेकिन फिर कोई सोच सकता है, अगर वे मौजूद नहीं हैं तो मैं उन्हें देख और छू कैसे सकता हूं, उनसे बात कैसे कर सकता हूं? कृष्ण बताते हैं कि जो हम अपने आसपास देखते हैं वे केवल आत्माओं द्वारा धारण किए गए बाहरी रूप या पोशाकें हैं। जैसे एक व्यक्ति महिला का वेश धारण कर मंच पर प्रदर्शन कर सकता है, कोई और शेर या पेड़ का रूप ले सकता है। हालांकि उस मंच पर न तो कोई असली पेड़ है, न शेर और न ही महिला। ये केवल कलाकारों द्वारा निभाई गई भूमिकाएं हैं। इसी तरह जो जीव हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे सड़क पर कुत्ते हों, एक्वेरियम में मछलियां हों या हमारे परिवार के सदस्य, ये आत्माएं हैं जो विभिन्न भूमिकाएं निभा रही हैं। जो व्यक्तित्व हम देखते हैं वे वास्तव में मौजूद नहीं हैं, वे केवल अस्थायी पहचाने या भूमिकाएं हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति इन बाहरी रूपों के आधार पर भेदभाव नहीं करता, चाहे वह मनुष्यों और जानवरों के बीच हो या दोस्तों और दुश्मनों के बीच। वे समझते हैं कि ये पहचाने केवल भौतिक शरीरों को दी गई संज्ञाएं हैं, आत्मा को नहीं। कृष्ण अर्जुन से आग्रह करते हैं कि वह इन भूमिकाओं से धोखा न खाए। वह आत्मा जो उसके दादा या शिक्षक की भूमिका निभा रही है, वह शाश्वत और अपरिवर्तनीय है, जबकि ये भूमिकाएं अस्थायी और नश्वर हैं। कृष्ण आगे सिखाते हैं कि आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है और अविनाशी है। कोई भी इस अमर आत्मा को नष्ट नहीं कर सकता। केवल भौतिक शरीर जो नाशवान, मापने योग्य और अस्थायी है, वह नष्ट होने के अधीन है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को बिना संकोच युद्ध करने की सलाह देते हैं। जो सोचता है कि जीव हत्यारा है या मारा जा रहा है, वह वास्तव में नहीं समझता। आत्मा न तो मारती है और न ही मारी जाती है। यह शाश्वत, अजन्मा, सदा रहने वाली, अमर और प्राचीन है, शरीर की मृत्यु से अप्रभावित। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने और बेकार शरीरों को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। आत्मा को किसी भी हथियार से टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी से गीला नहीं किया जा सकता और हवा से सुखाया नहीं जा सकता। यह आत्मा अटूट, अगोचर और शाश्वत है। यह सर्वव्यापी, अपरिवर्तनीय, अचल और सदैव एक जैसी है। कुछ लोग आत्मा को मापने और समझने के लिए प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, जैसे मृत्यु से पहले और बाद में शरीर का वजन मापना या आत्मा की गति को पकड़ने के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग करना। हालांकि कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा को भौतिक उपकरणों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह भौतिक आयाम से परे है। आत्मा अटूट, अगोचर और शाश्वत है, जो सभी ग्रहों पर जीवन के सभी रूपों में मौजूद है, यहां तक कि सबसे चरम वातावरणों में भी, जैसे सूर्य। आत्मा को अदृश्य, अचिंत्य, अपरिवर्तनीय और अनमोल के रूप में वर्णित किया गया है। इसे जानकर शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा भौतिक मन के लिए अचिंत्य है। जैसे एक कुत्ते का मस्तिष्क मानव विज्ञान और तकनीक को नहीं समझ सकता। कृष्ण हमें बताते हैं कि हमारी बुद्धि आत्मा को पूरी तरह से समझने के लिए नहीं बनाई गई है, जो हमारी भौतिक समझ से परे है। इसके बावजूद आत्मा सबसे छोटे चींटी से लेकर सबसे बड़े व्हेल तक सबको जीवन देती है, जिससे वह सर्वव्यापी और शाश्वत हो जाती है।
इसलिए आत्मा को वास्तव में समझने के लिए हमें सृष्टिकर्ता से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि यही इसका सच्चा और प्रामाणिक तरीका है। यदि आप मानते हैं कि आत्मा बार-बार जन्म लेती है और हमेशा मरती है, तो भी हे महाबाहु, आपको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण यहां नास्तिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। आत्मा को समझना कठिन हो सकता है, खासकर यदि कोई ऑस्टियर या समर्पित न हो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आत्मा के शाश्वत अस्तित्व को नहीं समझ पाता, तो भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि आप मानते हैं कि चेतना केवल पदार्थ का एक कार्य है जो कि कुछ सामग्री तत्वों के संयोजन से उत्पन्न होती है, तब भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। यदि सब कुछ केवल रासायनिक संयोजन है, तो कुछ रसायनों के नुकसान पर कौन रोता है? तब आपके सभी रिश्तेदार केवल रासायनिक यौगिक होंगे, तो उनके लिए शोक करना व्यर्थ होगा। कृष्ण समझाते हैं कि किसी भी स्थिति में आपको शोक नहीं करना चाहिए। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर चुका है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में आपको शोक नहीं करना चाहिए। सभी सृजित प्राणी अपने प्रारंभ में अप्रकट होते हैं, अपने बीज के अवस्था में प्रकट होते हैं, और जब उनका विनाश होता है तब फिर से अप्रकट हो जाते हैं। तो शोक करने की क्या आवश्यकता है? कृष्ण दोनों दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यदि आप आत्मा के शाश्वत अस्तित्व में विश्वास नहीं करते, और ऐसे दार्शनिक 5000 साल पहले भी मौजूद थे जिन्हें चारवाक या लोकायत कहा जाता था, जो मानते थे कि चेतना रासायनिक संयोजन का परिणाम है, तो जैसे बच्चे समुद्र तट पर रेत के महल बनाते हैं और फिर उन्हें बिना रोए तोड़ देते हैं, उसी तरह ये शरीर पृथ्वी के महलों जैसे हैं जो अंततः विघटित हो जाते हैं। तो फिर उसके लिए क्यों रोना? और यदि आप आत्मा के शाश्वत अस्तित्व में विश्वास करते हैं, तो आत्मा हमेशा से ही अस्तित्व में थी, इस शरीर को धारण किया और फिर इसे छोड़ दिया, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। दूसरे शब्दों में कृष्ण कह रहे हैं कि कोई भी विचारशील व्यक्ति जीवन में शोक नहीं करेगा। शोक और दुहक केवल उन लोगों के लिए है जो अज्ञानी हैं। शोक उन लोगों के लिए नहीं है जो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान में शिक्षित हैं। वे हमेशा खुश रहते हैं। सच्चा सुख कड़ी मेहनत करके भौतिक सफलता पाने में नहीं है। दुर्भाग्य से भगवान द्वारा दिए गए इस मार्गदर्शन की अनुपस्थिति में समाज के सबसे अच्छे मस्तिष्क भी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यह सोचकर कि भौतिक समायोजन उन्हें खुश करेगा। नहीं, हम आत्मा हैं। जब हम भौतिक समायोजन पर ध्यान देना छोड़ते हैं और आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचते हैं, तब और केवल तभी शोक से मुक्ति मिलती है, अन्यथा यह जारी रहेगा। कुछ लोग आत्मा को अद्भुत मानते हैं, कुछ इसे अद्भुत बताते हैं, और कुछ इसके बारे में सुनते हैं और इसे अद्भुत मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसके बारे में सुनने के बाद भी इसे समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जो हमेशा खिलौनों में व्यस्त रहता है, सरकार के कार्यों, आर्थिक नीतियों और अन्य उन्नत अवधारणाओं को नहीं समझ सकता, वैसे ही जो लोग भौतिक सुखों में बहुत रुचि रखते हैं, वे बच्चों की तरह खिलौनों के लिए रोते हैं। एक बच्चा फिल्म में अपने पसंदीदा चरित्र की मृत्यु पर रो सकता है, और इसी तरह यदि हम इस दुनिया में मौतों पर रोते हैं जो कि केवल फिल्म के पात्र हैं, क्योंकि यह जीवन एक फिल्म की तरह है और आत्मा ने एक निश्चित समय के लिए एक भूमिका निभाई है, तो ऐसा व्यवहार समझदार और शिक्षित लोगों से अपेक्षित नहीं है। जो भी व्यक्ति भौतिक इच्छाएं रखता है, जैसे बड़ा घर, कार या तथाकथित सफलता पाना, वह अज्ञानता से काम कर रहा है। यह बचकाना है। जैसे एक बच्चे से उन्नत विषयों को समझने की अपेक्षा नहीं की जाती, वैसे ही जो लोग भौतिक दुनिया से बहुत जुड़े हुए हैं, वे आत्मा को नहीं समझ सकते। जो लोग कुछ समझ रखते हैं, वे भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाते। अक्सर आत्मा को परमात्मा के साथ भ्रमित कर बैठते हैं। वेदों में उल्लेख है कि शरीर में दो आत्माएं होती हैं, व्यक्तिगत आत्मा, आत्मा और परमात्मा।
यदि वे समझते हैं कि वे आत्मा हैं जो शरीर से अलग हैं, तो वे गलती से सोच सकते हैं कि वे ही परमात्मा या भगवान हैं। कुछ दार्शनिक भी कहते हैं, तुम भगवान हो, तुम बस इसे समझ नहीं पाते। लेकिन यह भगवत गीता में समर्थित नहीं है। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आत्मा को टुकड़ों में नहीं काटा जा सकता और न ही तोड़ा जा सकता है। इसलिए यह नहीं है कि एक बड़ी आत्मा से छोटे आत्मा निकले हैं, न ही वे फिर से भगवान में मिल जाएंगे। ऐसी गलतफहमियां भौतिक इच्छाओं के कारण उत्पन्न होती हैं, या तो पदार्थ का आनंद लेने की इच्छा या मुक्ति पाने के लिए पदार्थ को छोड़ने की इच्छा। दोनों ही भौतिक इच्छाओं के अलग अलग रूप हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा रखता है, तभी वह आध्यात्मिक जीवन की पूरी समझ प्राप्त करता है। कृष्ण यहां कहते हैं कि अन्य लोग आत्मा को पूरी तरह से नहीं समझ सकते, चाहे उन्होंने इसके बारे में कितना भी सुना हो। हे भारत के वंशज, इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा शाश्वत है और कभी मारी नहीं जा सकती। इसलिए आपको किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। यह आत्मा के विषय पर भगवान कृष्ण का निष्कर्ष है, जो दोनों दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यह कार्य केवल साधन है, लेकिन लोग अक्सर इसे नहीं समझते। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम पाप न करें। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि अगर वह केवल कर्तव्य के लिए लड़ाई करता है, परिणाम की चिंता किए बिना, चाहे जीत हो या हार, लाभ हो या हानि, तो ऐसे कार्य पाप नहीं लाते। इसलिए अर्जुन, चिंता मत करो और इस दृष्टिकोण के साथ लड़ो। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य दर्शन का विश्लेषणात्मक ज्ञान बताया है। अब योग के ज्ञान को सुनो, जिसमें व्यक्ति बिना परिणाम की आसक्ति के कार्य करता है। हे पृथापुत्र, जब तुम इस बुद्धिमानी के साथ कार्य करते हो, तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। सांख्य का अर्थ है विश्लेषण, शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन, जिसे भगवान कृष्ण ने पूरी तरह से समझाया है। यही भगवान कृष्ण सांख्य के रूप में वर्णित करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व को शरीर से अलग मानकर विश्लेषण करता है, तो भगवान कृष्ण समझ का दूसरा स्तर प्रस्तुत करते हैं। यह जानना पर्याप्त नहीं है कि आप शरीर नहीं हैं। इस समझ से आप शरीर की पीड़ा से अप्रभावित रह सकते हैं, लेकिन केवल दुख से मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। हम सभी जीवन में सकारात्मक खुशी और आनंद की तलाश करते हैं। आत्मा को सच्चा आनंद तब मिलता है जब वह परमात्मा की सेवा में लग जाती है, जिसे योग कहा जाता है। योग शब्द बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन कई लोग इसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझते। योग केवल शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास नहीं है। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से आया है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। इस प्रकार योग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाता है। यह संबंध यांत्रिक नहीं है, यह एक पुरुष और महिला के संबंध की तरह है। हमारा भगवान के साथ एक संबंध है जिसे हमने भूल गए हैं, और एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में इस संबंध को पुनर्जीवित किया जा सकता है। भगवान और आत्मा दोनों शाश्वत हैं और उनका संबंध भी शाश्वत है। जब हम इस संबंध को पुनर्जीवित करते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं, तो इसे योग कहा जाता है। भगवद गीता में विभिन्न योग प्रणालियों का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण बुद्धि योग नामक एक उन्नत योग अभ्यास की व्याख्या करते हैं। योग एक सीढ़ी की तरह है, हर कोई शीर्ष पायदान पर नहीं होता है। व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर विभिन्न योग प्रक्रियाओं की सिफारिश की गई है, लेकिन किसी को भी किसी भी स्तर पर अटका नहीं रहना चाहिए। कर्म योग, ध्यान योग, राजयोग और अष्टांग योग से प्रगति करते हुए अंततः व्यक्ति को भक्ति योग, जिसे बुद्धि योग भी कहा जाता है, तक पहुंचना चाहिए। बुद्धि योग का अर्थ है योग का अभ्यास करना बिना बाहरी परिस्थितियों को बदले। योगासन और प्राणायाम जैसे योगों में बाहरी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि अपने घर और परिवार को छोड़कर एकांत स्थान पर जाना। लेकिन बुद्धि योग में किसी बाहरी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती।
आप अपने वर्तमान व्यवसाय में जारी रह सकते हैं, चाहे वह शिक्षक हो, व्यापारी हो या अर्जुन की तरह योद्धा, और फिर भी योग का अभ्यास कर सकते हैं अपनी बुद्धि को परमात्मा से जोड़कर। यही बुद्धि योग है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को इस उन्नत योग रूप की व्याख्या करेंगे। ये सबसे उन्नत होने के बावजूद ये सबसे व्यावहारिक भी है, क्योंकि व्यक्ति अपने कर्मों को निभाते हुए आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकता है। इस अभ्यास में कोई हानि या कमी नहीं है। इस मार्ग पर थोड़ा भी प्रगति सबसे खतरनाक प्रकार के डर से बचा सकती है। यदि आप इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं और इस जीवन में केवल 5% ही प्राप्त करते हैं, तो कोई हानि नहीं है। अगले जीवन में आप वहीं से शुरू करेंगे जहां आपने छोड़ा था। भौतिक जगत में अधूरे कार्य अधूरे रहते हैं, लेकिन बुद्धियोग में आप अगले जीवन में उसी बिंदु से जारी रखते हैं जब तक आप पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेते। भगवान कृष्ण यह भी बताते हैं कि इस मार्ग पर छोटी सी भी शुरुआत आपको सबसे बड़े खतरे से बचा सकती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि नौकरी या परिवार खोना बड़ा खतरा है, लेकिन यह नुकसान अपरिहार्य है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि सभी भौतिक संपत्ति खोने के बाद हम निचली प्रजातियों के जीवन में अवनत हो जाएं। यदि हम जानवरों की प्रजातियों में अवनत हो जाते हैं, तो हम सारी स्वतंत्रता खो देते हैं और हमेशा डर में रहते हैं। आजकल डेटा उपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता खोने के बारे में बहुत चिंता है। लोग अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और कोई भी निर्भर होना नहीं चाहता। लेकिन अगर हम जानवरों की प्रजातियों में अवनत हो जाते हैं, तो हम सारी स्वतंत्रता खो देते हैं। जानवर के रूप में जीवन डर से भरा होता है। हमेशा खतरे में रहने की आशंका रहती है कि कोई हमला कर सकता है या मार सकता है। दुर्भाग्य से कई लोग भौतिक सुखों में फंसे रहते हैं और इस मानव शरीर के महत्व को नहीं समझते, जिसे प्रकृति ने हमें दिया है। हम यह नहीं सोचते कि अगर हम जानवर के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं तो हमारा जीवन कितना भयानक होगा। लेकिन बुद्धि योग में थोड़ी सी भी शुरुआत हमें इस स्थिति से बचा सकती है। अगले जीवन में मानव रूप की गारंटी देती है, जहां हम अपने आध्यात्मिक विकास को वहीं से जारी रख सकते हैं जहां हमने छोड़ा था। जो लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं, उनका उद्देश्य अडिग और एकमात्र होता है। हे कुरुवंश के प्रिय पुत्र, जिनका मन स्थिर नहीं होता, उनकी बुद्धि कई दिशाओं में बढ़ जाती है। जो लोग बुद्धि योग के मार्ग पर चल रहे हैं, वे स्थिर रहते हैं क्योंकि वे जीवन का सच्चा उद्देश्य समझते हैं। लेकिन हर कोई यह नहीं समझ पाता कि यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यहां तक कि विद्वान भी नहीं। ऐसा क्यों है? भगवान कृष्ण समझाते हैं कि छोटे ज्ञान वाले लोग वेदों के सुंदर शब्दों से बहुत प्रभावित होते हैं। जो स्वर्गीय लोकों में उन्नति, अच्छे जन्म, शक्ति आदि के लिए विभिन्न फलदायी कर्मों की अनुशंसा करते हैं, ऐसे लोग इंद्रिय सुख और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन की इच्छा रखते हैं और कहते हैं कि इसके आगे कुछ नहीं है। जो लोग इंद्रिय सुख और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं और ऐसी चीजों से भ्रमित हो जाते हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति के लिए स्थिर संकल्प नहीं होता। वेद मुख्य रूप से तीनों गुणों के विषय में बात करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन गुणों से ऊपर उठो, सभी द्वैतों से मुक्त हो जाओ, लाभ और सुरक्षा के लिए चिंता छोड़ दो और आत्मा में स्थिर हो जाओ। लोग अक्सर वेदों के फलदायी कर्म के खंड, जिसे कर्मकांड कहा जाता है, में फंस जाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग इस दुनिया में भौतिक इच्छाओं से भरे होते हैं। वेद लोगों को धीरे धीरे परमेश्वर के समर्पण के बिंदु तक लाने और वैदिक अधिकार में उनकी आस्था बढ़ाने के लिए उन्हें भौतिक लाभ का वादा करते हैं। यह यज्ञ करो, यह दान दो, यह तपस्या करो और तुम्हें ज्ञान, वीरता, प्रसिद्धि, अच्छा जीवन साथी और अच्छे बच्चे मिलेंगे। क्योंकि लोगों की भौतिक इच्छाएं होती हैं, वे वेदों के इन वादों में फंस जाते हैं। कई लोग पूछते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में कृष्ण का नाम अधिक क्यों नहीं आता,
जबकि विभिन्न देवताओं के नाम अधिक आते हैं। इसका कारण यह है कि वेद मुख्य रूप से कर्म कांड के खंड पर केंद्रित होते हैं, जो फलदायी कर्मों से संबंधित है। भौतिक इच्छाओं के लिए परमेश्वर को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। आप अन्य देवताओं की शरण लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन भौतिक इच्छाओं के लिए भी हमें परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वही सर्वोच्च शक्ति है। लेकिन लोग परमेश्वर में रुचि न रखते हुए भौतिक इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए वेद उन्हें अन्य देवताओं की शरण लेने का सुझाव देते हैं। जब कोई व्यक्ति कर्म कांड का पालन करता है तो उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन सभी भौतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के बाद भी सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। यह असंतोष व्यक्ति को ज्ञान के अगले स्तर पर ले जाने के लिए होता है, जिसे उपनिषदों में ज्ञान कांड कहा गया है और जिसे वेदांत के नाम से जाना जाता है। इसी बिंदु पर भगवान कृष्ण अर्जुन को आने के लिए कह रहे हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि धर्म में सिर्फ अनुष्ठानों, उपवासों और कभी-कभी मंदिर जाने से अधिक कुछ नहीं है। वे सोचते हैं, मैं बहुत धार्मिक हूं, लेकिन कृष्ण सलाह देते हैं कि इन धार्मिक औपचारिकताओं में न फंसें और वेदांत के स्तर तक उठें, जो कि वैदिक ज्ञान का अंतिम चरण है, जिसमें आध्यात्मिक जिज्ञासा शामिल है। कृष्ण जोर देते हैं कि लाभ और सुरक्षा के बारे में सभी चिंताओं से मुक्त होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया अधिक धन, प्रसिद्धि, मान्यता, सम्मान और संपत्ति पाने की चिंता में व्यस्त है। लोग चिंतित होते हैं कि एक बार उन्होंने ये सब पा लिया तो वे इसे खो सकते हैं। कृष्ण हमें इन चिंताओं से ऊपर उठने की सलाह देते हैं। वे समझाते हैं कि जैसे एक छोटे तालाब से मिलने वाले सभी लाभ एक बड़े जलाशय से मिल सकते हैं, उसी तरह वेदों के सभी उद्देश्यों की पूर्ति उस व्यक्ति द्वारा हो सकती है जो उनके पीछे के वास्तविक उद्देश्य को जानता है। प्राचीन भारत में गांव प्रचलित थे और लोग सरल जीवन जीते थे। वे विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग कुओं से पानी का प्रबंध करते थे, लेकिन यदि गांव में एक नदी होती तो अलग-अलग कुओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नदी सभी जरूरतों को पूरा कर सकती थी। उसी तरह एक ब्राह्मण जो आत्मज्ञानी है और वेदों के पीछे के उद्देश्य को जानता है, उसे लाभ और सुरक्षा के लिए सभी धार्मिक औपचारिकताओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वेदों का अंतिम उद्देश्य भगवान के विज्ञान को समझना है, जिसे कृष्ण स्वयं भगवद गीता के 15वें अध्याय में समझाते हैं। सभी वेदों से मैं ही जाना जाता हूं। अंततः सभी ज्ञान का अंत भगवान को समझना है। बुद्धि योग का अभ्यास करते समय धार्मिक विधियों का पालन करने या भौतिक लाभ और सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि बुद्धि योग का अभ्यास करने से जीवन के लिए आवश्यक सभी चीजें स्वाभाविक रूप से मिल जाएंगी और जो कुछ भी सुरक्षित रखने की आवश्यकता है उसकी भी सुरक्षा हो जाएगी। लोग अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने से भौतिक जीवन में कष्ट या असुविधा होगी, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक जीवन सब कुछ समाहित करता है। बुद्धि योग का अभ्यास करके हम न केवल आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं, बल्कि सुप्रीम भगवान की कृपा से भौतिक सुख सुविधाएं भी अपने आप मिलती हैं। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि हमारे पास हमारे निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन हम अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। हमें कभी भी अपने कार्यों के परिणामों का कारण नहीं मानना चाहिए और न ही हमें अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आसक्त होना चाहिए। यही बुद्धि योग का सार है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शिक्षा है, लेकिन अक्सर इसे गलत समझा जाता है। उदाहरण के लिए कोई पूछ सकता है कि अगर परिणाम का अधिकार नहीं है, जैसे वेतन, तो फिर काम क्यों करे? इसका उत्तर सरल है। जैसे किसी फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक को उस उत्पाद पर कोई अधिकार नहीं होता जिसे वह बनाता है, क्योंकि सारी सामग्री और प्रशिक्षण फैक्ट्री के मालिक द्वारा प्रदान किया जाता है। उसी तरह इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा शरीर, मस्तिष्क
और बुद्धि सभी भगवान द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसलिए हमारे कार्यों के परिणाम वास्तव में भगवान के हैं, हमारे नहीं। यह सिद्धांत प्रकृति पर भी लागू होता है। जैसे पेड़ पौधे अनाज और फल पैदा करते हैं जो केवल उनके लिए नहीं होते। अगर वे सब कुछ अपने पास ही रखें तो मनुष्यों और जानवरों को बहुत कष्ट होगा। उसी तरह अगर हम सोचते हैं कि जो कुछ भी हम कमाते या उत्पन्न करते हैं वह केवल हमारा है, तो हम प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित करते हैं। भगवान कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जब हम व्यक्तिगत लाभ या इंद्रिय सुख की इच्छा से कार्य करते हैं तो हम कर्म के चक्र में बंध जाते हैं, जो कि क्रिया और प्रतिक्रिया का चक्र है। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से करते हैं, सफलता या असफलता के प्रति आसक्ति के बिना, तो हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक सैनिक कई लोगों को मार सकता है, लेकिन अगर वह राजा के आदेश पर ऐसा करता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता। लेकिन अगर वह बिना आदेश के अपने आप किसी दुश्मन को मारता है तो वह पाप माना जाता है। इसी प्रकार हमें भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि अपने स्वयं के आनंद के लिए। अगर हम अपने कार्यों के फल का आनंद लेने की इच्छा से कार्य करते हैं तो हम कर्म के चक्र में फंस जाते हैं। भगवान कृष्ण सलाह देते हैं कि हमें योग में स्थिर रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और सफलता या असफलता के प्रति आसक्ति को त्याग देना चाहिए। इस मानसिक समता को योग कहा जाता है। एक योगी समझता है कि उसके सभी कार्य भगवान के लिए समर्पित होने चाहिए, बिना व्यक्तिगत लाभ या हानि की चिंता किए। यही सच्चा योग है, समता के साथ और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो लोग अपने कार्यों के फल का आनंद लेना चाहते हैं वे कंजूस होते हैं और घृणास्पद कर्मों में लिप्त होते हैं। ऐसी स्वार्थी प्रवृत्ति एक फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक के समान होती है जो उत्पादों को चुराने की कोशिश करता है, जो कि आपराधिक और निंदनीय है। हमारे पास जो कुछ भी है वह भगवान द्वारा दिया गया है और इसलिए सब कुछ भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए। भगवत गीता में भगवान को भगवान कहा गया है जो एक व्यक्ति हैं और इसीलिए वे हमारी भेंटों के पात्र हैं, न कि स्वार्थ के कारण, बल्कि इसलिए कि अंततः सब कुछ उन्हीं का है। कृष्णा की मांग किसी तानाशाह की तरह नहीं है, बल्कि एक प्रेमी की तरह है। एक प्रेमी उम्मीद करता है, कृपया मेरे लिए यह करो, मुझे कुछ खाने को दो, जिससे रिश्ते में सुख बढ़ता है। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं कि यदि आप एक साधारण व्यक्ति हैं और बहुत अमीर नहीं हैं, तो भी आप अपने घर में एक पौधा उगा सकते हैं और उसकी पत्ती उन्हें अर्पित कर सकते हैं। क्या यह कठिन काम है? अगर आप यह भी नहीं कर सकते तो निश्चित रूप से आपके घर में पानी तो है। वह पानी कृष्ण को अर्पित कीजिए, लेकिन प्यार से। कृष्ण ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक हम भगवान के साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध में नहीं जुड़ते, हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इस दुनिया में लोग सिर्फ पैसे और समृद्धि का आनंद लेने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते, बल्कि इन्हें दूसरों, विशेषकर अपने परिवार के सदस्यों के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन जब तक ये चीजें भगवान की सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक दिल को संतुष्टि नहीं मिलती। कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत कर सकता है, लेकिन परिवार कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। वे पूछ सकते हैं, आपने हमारे लिए क्या किया? भले ही उस व्यक्ति ने अपनी पूरी क्षमता से काम किया हो। इस प्रकार न तो सेवा का उद्देश्य संतुष्ट होता है और न ही सेवा करने वाला व्यक्ति। कई पश्चिमी देशों में, जहां पारिवारिक संबंध मजबूत नहीं होते, लोग पालतू जानवरों की ओर मुड़ते हैं और कभी-कभी अपनी पूरी संपत्ति कुत्तों को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे उस प्रेमपूर्ण प्रतिदान की तलाश करते हैं। कृष्ण समझते हैं कि हम जीवात्मा तब तक वास्तव में संतुष्ट नहीं हो सकते जब तक हम अपने प्रेमपूर्ण संबंध को भगवान के साथ पुनर्जीवित नहीं करते। कृष्ण को स्वयं किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनके पास पहले से ही सब कुछ है।
लेकिन जब हम अपने कार्यों के परिणाम भगवान को अर्पित करते हैं तो एक प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित होता है जो हमें बहुत संतुष्टि देता है। बिना भौतिक इच्छाओं के हमें भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रहती और इसके बजाय हमें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है और हम उस स्थान पर जाते हैं जहां भगवान रहते हैं, एक स्थान जिसे कृष्ण वर्णित करेंगे। यह मानसिकता प्रेम और व्यापक दृष्टिकोण की है। जब कृष्ण हमें सब कुछ देते हैं तो हमें सिर्फ उनके लिए ही काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने व्यक्तिगत आनंद के लिए काम करें। कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि वे दान करने और दूसरों की मदद करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आप चोरी की वस्तुओं से दान नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ भगवान का है और इसे उनकी सेवा में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भगवान की सेवा अन्य जीवित प्राणियों की सेवा को बाहर नहीं करती। कृष्ण समझाएंगे कि हम सभी भगवान का हिस्सा हैं, इसलिए उनकी सेवा करना स्वाभाविक रूप से दूसरों, परिवार, राष्ट्र और यहां तक कि जानवरों की सेवा को भी शामिल करता है। भगवान से प्रेम करने का मतलब अपने परिवार से नफरत करना नहीं है, बल्कि जब आप भगवान से प्रेम करते हैं तो आपके परिवार के लिए सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है। इस दिव्य प्रेम के बिना सबसे करीबी रिश्ते जैसे पति और पत्नी के बीच कमजोर हो सकते हैं, जिससे अलगाव और तलाक होते हैं, क्योंकि लोग अपने ही सुख पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य भी उनका हिस्सा हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं और उसकी उंगली से नफरत नहीं कर सकते, वैसे ही आप भगवान से प्यार करते हैं और उनकी सृष्टि से नफरत नहीं कर सकते। यह समझ हमें अपने परिवार और सभी जीवित प्राणियों के प्रति प्रेम में वृद्धि की ओर ले जाती है, जिससे सार्वभौमिक कल्याण स्वाभाविक रूप से होता है। यदि परिवार के सदस्य बुरा व्यवहार करते हैं तो भी आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, यह जानकर कि वे भगवान का हिस्सा हैं, भले ही वे आपको चोट पहुंचाए। भगवान से प्रेम करने से सभी संबंध सुधारते हैं और सभी कर्तव्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम प्रसाद, संस्कारित भोजन वितरित करते हैं तो यह केवल गरीबों को भोजन कराना नहीं है, यह भगवान के प्रसाद को सभी के साथ साझा करना है, जिससे उन्हें भगवान के प्रति उनके प्रेम और ज्ञान में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। भूखों को भी भोजन मिलता है, इसलिए समाज सेवा स्वाभाविक रूप से हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को समझ लेता है तो बाकी सभी कर्तव्य स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। हालांकि यदि कोई अपने भगवान के प्रति कर्तव्य को भूल जाता है तो वह सच्ची दानशीलता नहीं कर सकता, और न तो वह संतुष्ट होगा और न ही प्राप्त करता। कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हम अपने मानव जीवन में कंजूसी न करें। आप अपने काम के फलों का आनंद लेकर थोड़ी सी अस्थायी खुशी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इससे आप कंजूस बन जाते हैं। आप यह महसूस नहीं करते कि इन फलों को भगवान को अर्पित करके आप असीमित खुशी और अमरता प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो भक्ति सेवा में लगा रहता है, वह इस जीवन में भी अच्छे और बुरे दोनों कार्यों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, योग का अभ्यास करो, जो सभी कार्यों की कला है। योग या बुद्धि योग सभी कार्यों को सर्वोत्तम तरीके से करने की कला है। कुछ कार्य जैसे चोरी या प्रकृति के नियमों को तोड़ना पापमय होते हैं, जबकि अन्य जैसे अच्छे कार्य करना कृष्ण द्वारा भी चेतावनी दी जाती है। लेकिन अच्छे कार्यों से बचना क्यों चाहिए? क्योंकि तथाकथित अच्छे कार्य भी मृत्यु, बीमारी या वृद्धावस्था को नहीं रोकते, इसलिए वे भी अंततः पापमय होते हैं। अगर कोई कार्य मृत्यु को नहीं रोकता तो उसे गलत माना जाता है। इसलिए कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हम अच्छे और बुरे दोनों कार्यों से ऊपर उठें और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करें। ऐसे कार्य न तो अच्छे होते हैं और न ही बुरे। उन्हें अकर्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे कोई भौतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करते। इसके बजाय
वे आध्यात्मिक सुख और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति लाते हैं। जो ज्ञानी भक्ति सेवा में लगे रहते हैं वे भगवान में शरण लेते हैं और अपने कार्यों के फलों को त्याग कर इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जब हम अपने कर्मों के फल का त्याग कर देते हैं तो हम सभी दुखों से परे की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कृष्ण हमें जीवन समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण पहले ही समझा चुके हैं कि हम हमेशा से अस्तित्व में थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन जब हम अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं तो हम उन भौतिक शरीरों की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं जो जन्म, मृत्यु और दुखों के अधीन हैं। हम एक ऐसी स्थिति में बने रहेंगे जो सभी दुखों से परे है, जिसे आध्यात्मिक लोक कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान भले ही अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में जानकारी न दे पाए, लेकिन जैसे पृथ्वी, जल और अग्नि जैसे तत्व अलग-अलग रूपों में विद्यमान होते हैं, वैसे ही कुछ ग्रह पूरी तरह से आध्यात्मिक तत्वों से बने होते हैं। ये आध्यात्मिक ग्रह शाश्वत होते हैं और समय के प्रभाव जैसे कि मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे से मुक्त होते हैं। वेद हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने मानव जीवन को अन्य भौतिक ग्रहों पर जाने में बर्बाद नहीं करना चाहिए, जहां जीवन के बेहतर होने के बावजूद अंततः जीवन समाप्त हो जाएगा। इसके बजाय हमें उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए जहां कोई भी दुख नहीं होता, और इसे आध्यात्मिक लोक कहा जाता है। आध्यात्मिक लोक में परम पुरुष निवास करते हैं और भगवान कृष्ण इसे भगवद गीता में बहुत सुंदर और विस्तार से समझाएंगे। मानव जीवन का लक्ष्य केवल जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक लोक तक पहुंचना और भगवान और उनके भक्तों के साथ प्रेम पूर्ण संबंधों में संलग्न होना है। जब आपकी बुद्धि भ्रम के घने जंगल से बाहर आ जाती है तो आप सुनी हुई और सुनने योग्य सभी चीजों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। जब आपका मन वेदों में दिए गए भौतिक सुखों के लुभावने वादों से विचलित नहीं होगा और वह आत्म साक्षात्कार की अवस्था में स्थिर रहेगा, तब आप दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेंगे। जो व्यक्ति बुद्धि योग का अभ्यास करता है और भगवान के साथ अपने संबंध को समझता है, वह जीवन में ऐसी अद्वितीय खुशी का अनुभव करता है कि वह भौतिक सुखों या धार्मिक अनुष्ठानों की परवाह नहीं करता। आध्यात्मिक जीवन को इस शरीर में ही अनुभव किया और महसूस किया जा सकता है, जिससे अद्वितीय आध्यात्मिक आनंद मिलता है, जिसे समाधि या पारलौकिक चेतना कहा जाता है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति इस चेतना में लीन होता है उसके लक्षण क्या होते हैं, भले ही वह इस भौतिक शरीर में हो। अर्जुन पूछते हैं, जो व्यक्ति पारलौकिक चेतना में लीन है उसके लक्षण क्या हैं? वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह कैसे बैठता है और वह कैसे चलता है? यहां महत्वपूर्ण शब्द है समाधि, जो योग का अंतिम लक्ष्य है। योग की प्रक्रिया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान से शुरू होती है और अंत में समाधि पर समाप्त होती है, जहां व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण के विचारों में लीन हो जाता है। दुर्भाग्य से कई आधुनिक योग प्रथाएं इस अंतिम उद्देश्य को भूल गई हैं और वे केवल शारीरिक फिटनेस या अस्थायी मानसिक शांति पर ध्यान केंद्रित करती हैं। लेकिन योग का सच्चा लक्ष्य समाधि की अवस्था तक पहुंचना है, जहां मन पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर केंद्रित हो जाता है। आध्यात्मिक स्तर का अर्थ है कि मन भगवान कृष्ण के स्वरूप में लीन हो जाता है। शून्यता, प्रकाश या निराकार ऊर्जा पर ध्यान करने की सिफारिश पातंजलि योग सूत्र, भगवद गीता या किसी भी मानक योग ग्रंथों में नहीं की गई है। इसलिए ध्यान का केंद्र विष्णु पर होना चाहिए, जैसा कि महाभारत में बहुत सुंदर रूप से वर्णित है, जहां भगवान के स्वरूप का बहुत ही सुंदर विवरण दिया गया है। भगवान जो शांतम है, सबसे शांत हैं और शेषनाग पर शयन करते हैं। उनकी नाभि कमल के समान है और वे सभी देवताओं के स्वामी हैं। लक्ष्मी
जो धन की देवी हैं, उनकी पत्नी है और उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी सुंदर हैं। उनका रंग गहरे बादल के समान है। यह विवरण भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को उजागर करता है और कहा गया है कि योगी अपने हृदय में इस रूप का ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब है भगवान के इस दिव्य रूप पर अपने मन को केंद्रित करना। यह महाभारत, पतंजलि के योग सूत्र, भगवत गीता और अन्य मानक योग ग्रंथों के अनुसार अधिकृत निर्देश है। हमें आधुनिक आविष्कारों से भटकना नहीं चाहिए। योग की यह प्रक्रिया जो ईश्वर से उत्पन्न हुई है, इसे प्रमाणित स्रोतों से ही सीखना चाहिए। जब मन पूर्ण रूप से भगवान के इस रूप पर स्थिर हो जाता है, तभी व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंचता है। यह प्रणाली भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 6ठे अध्याय में भी समझाई है। हालांकि अर्जुन ने इसे अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि एक गृहस्थ होने के नाते वह अपने परिवार, राज्य और संपत्ति को छोड़कर हिमालय या जंगल में अकेले बैठ नहीं सकता। उसने व्यक्त किया कि इस प्रकार से अपने मन को नियंत्रित करना उसके लिए बहुत कठिन होगा। कृष्ण ने अर्जुन को आश्वस्त किया, उसे चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि वह पहले से ही सबसे श्रेष्ठ योगी है। सभी योगियों में जो व्यक्ति हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता है और बड़ी आस्था के साथ उनकी सेवा करता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी माना जाता है। यह वही योग प्रक्रिया है जिसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया और जो कलयुग के लोगों के लिए उपयुक्त है। कृष्ण ने इस योग प्रक्रिया को इसलिए भी बताया ताकि अर्जुन की अस्वीकृति हमें समझने में मदद करे कि अर्जुन जैसा प्रशिक्षित और अनुशासित व्यक्ति जो गुरुकुल में पढ़ा था और जिसने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित किया था, उसके लिए इसे पालन करना कठिन था। तो हमारे जैसे लोगों के लिए जो आसानी से विचलित हो जाते हैं और जिनका जीवन छोटा होता है, क्या आशा है? इसीलिए शास्त्र हमें बताते हैं कि पिछले युगों में सफलता अलग-अलग प्रक्रियाओं से प्राप्त की जाती थी। सत्य युग में विष्णु के ध्यान से, त्रेता युग में विस्तृत यज्ञों द्वारा और द्वापर युग में भव्य मंदिर पूजा द्वारा। हालांकि कलयुग में हमारे पास इन विधियों का पालन करने की योग्यता नहीं है। इस युग में वही परिणाम भगवान के पवित्र नामों, विशेषकर हरि नाम के जाप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंचता है, उसका पहला लक्षण यह है कि वह हमेशा कृष्ण या कृष्ण से संबंधित विषयों के बारे में ही बोलता है। यह सफलता भगवान के पवित्र नामों के जाप से प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय श्लोक 14 में उल्लेख किया गया है। एक सच्चा योगी जो कृष्ण के विचारों में तल्लीन होता है, वह केवल कृष्ण के बारे में ही बात कर सकता है। इसीलिए कहा गया है सततन, जिसका अर्थ है हमेशा। कृष्ण हमें लगातार उनके बारे में बोलने या जाप करने के लिए निर्देशित करते हैं। यह समाधि में रहने वाले का पहला लक्षण है। वह केवल कृष्ण या कृष्ण से संबंधित विषयों के बारे में ही बात करता है और उनकी सेवा में संलग्न रहता है। अन्य आध्यात्मिक लक्षण स्वाभाविक रूप से इसके बाद आते हैं। आइए अब हम इन लक्षणों की जांच करें। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब एक व्यक्ति सभी प्रकार की इंद्रिय इच्छाओं को त्याग देता है जो मानसिक कल्पना से उत्पन्न होती है, और जब उसका मन केवल आत्मा में संतोष पाता है, तब उसे शुद्ध आध्यात्मिक चेतना में कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, ऐसी इच्छाएं जो कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं होती, और सीधे अपनी इंद्रियों का आनंद लेने से बचता है, तो इसे सच्चा त्याग कहा जाता है। काम इच्छा केवल स्थूल यौन इच्छाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी इच्छा को संदर्भित करता है जो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट किए बिना सीधे इंद्रियों के आनंद के लिए है। एक व्यक्ति जिसका मन कृष्ण चेतना में तल्लीन है, वह ऐसी इच्छाओं को स्वाभाविक रूप से त्याग देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये इच्छाएं वास्तव में मानसिक कल्पना का परिणाम है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है।
हमारा मन अक्सर हमें सुझाव देता है कि कुछ करने से हमें खुशी मिलेगी और हम इन सुझावों का पीछा करते हैं, यह सोचते हुए कि हमें खुशी मिलेगी। हालांकि जैसे एक बच्चे का मन हानिकारक इच्छाओं का सुझाव देता है, जैसे मिट्टी खाने या स्कूल छोड़ने की, जिन्हें एक समझदार व्यक्ति टालना जानता है, वैसे ही मन के सुझाव अक्सर आत्मा के लिए भ्रामक और खतरनाक होते हैं। मन के सुझावों का पालन करना उसी तरह खतरनाक है जैसे कोई पतंगा आग में उड़ता है। भौतिक इच्छाएं संगति से उत्पन्न होती है। जब मन भौतिक ऊर्जा से दूषित होता है, तब वह मुक्त नहीं होता और हमें इसके सुझावों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे द्वारा विकसित की गई इच्छाएं हमारे संगति का परिणाम होती हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो किसी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उसके साथ संगति करके परीक्षा पास करने की इच्छा विकसित कर सकता है, यह सोचते हुए कि उसे मान्यता और खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसी इच्छाएं भी मानसिक कल्पनाएं होती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण चेतना में तल्लीन होता है, वह पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है और भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहता है। जैसे एक पतंगा दूसरे पतंगे का अनुसरण करके आग में चला जाता है, वैसे ही हम भी संगति से इच्छाएं विकसित कर सकते हैं, लेकिन ये इच्छाएं सच्ची खुशी नहीं देती। असली संतोष केवल कृष्ण की प्रेममयी सेवा में तल्लीन रहने और हमेशा उनके बारे में सोचने से ही आता है। बिना इस दिव्य प्रेम के भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो हमें कहीं और आनंद की खोज में ले जाती हैं। लेकिन सच्चा प्रेम केवल भगवान के साथ ही स्थापित किया जा सकता है। भौतिक स्तर पर प्रेम टिकाऊ नहीं होता, लेकिन भगवान के साथ संबंध में व्यक्ति को शाश्वत संतोष और शांति मिलती है। इसलिए वह सभी भौतिक इच्छाओं को त्यागने में सक्षम है, क्योंकि वह अंदर से पूरी तरह संतुष्ट है। जैसे एक व्यक्ति जिसने दावत में पेट भरकर खा लिया हो और अब उसे सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों की भी कोई इच्छा नहीं होती। असली संतोष आत्मा के स्तर पर मिलता है। बाहरी स्तर पर हम इंद्रियों को इंद्रिय विषयों का अनुभव कराकर आनंद पा सकते हैं, लेकिन यह केवल अस्थायी सुख देता है। परंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में डूबा होता है, जो प्रज्ञनी ज्ञानी होता है, वह आंतरिक रूप से आनंद पाता है। जब आत्मा परमात्मा की सेवा में लगी होती है, तो उसे आत्म संतोष मिलता है। ऐसा योगी जो इस आत्म सुख में लीन रहता है, उसे बाहरी इंद्रियों की संतुष्टि की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इस अवस्था का पहला लक्षण भौतिक इच्छाओं की अनुपस्थिति है। जो व्यक्ति 3 प्रकार की तकलीफों के बावजूद विचलित नहीं होता, जो खुशी में भी उत्साहित नहीं होता और जो लगाव, भय और क्रोध से मुक्त होता है, उसे स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। सारी दुनिया भौतिक समस्याओं और दुखों से परेशान हो जाती है और भौतिक सुख मिलने पर बहुत खुश होती है, लेकिन एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति भौतिक सुख या दुख से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह कृष्ण में पूर्ण विश्वास रखता है और पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर होता है। जब उसे दुखों का सामना करना पड़ता है, तो वह उन्हें भगवान की कृपा मानता है, यह समझते हुए कि भौतिक दुख हमारे मन की शुद्धि और इस भौतिक संसार से अलगाव का कारण बनते हैं, जो सभी आध्यात्मिक ज्ञान का परिणाम है। जैसा कि चर्चा की गई, यह भौतिक संसार एक खतरनाक जगह है, जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद जो किसी भी समय गिर सकती है। कलियुग में मानव जाति में भी इतनी अधिक उथल-पुथल है। जीवन बहुत अनिश्चित है, जहां हर मोड़ पर आपदाएं, अराजकता, दुख, अवसाद और दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए इस भौतिक संसार से अलगाव एक बड़ी संपत्ति है और यह अलगाव अक्सर भौतिक दुखों के माध्यम से आता है। एक भक्त इस सच्चाई को पूरी तरह समझता है। जब कोई दुख आता है, तो वे समझते हैं कि कृष्ण की अनुमति के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। इस प्रकार वे दुखों को कृष्ण की कृपा मानते हैं, सोचते हैं, मुझे और अधिक कष्ट सहना चाहिए था, लेकिन कृष्ण ने मेरे कष्ट को कम कर दिया है। जब उन्हें भौतिक सुख मिलता है, तो वे उस पर बहुत अधिक आकर्षित या उत्साहित नहीं होते। उन्हें
इस दुनिया में कोई व्यक्तिगत आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होता है। अगर उनके जीवन में आराम आता है तो वे इसे कृष्ण की सेवा में अधिक उत्साह और ऊर्जा से कार्य करने के अवसर के रूप में देखते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना और उन्हें आनंद देना है, इसलिए वे व्यक्तिगत सुखों से बहुत उत्साहित नहीं होते और जीवन की असफलताओं को कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करते हुए हमेशा संतुलित रहते हैं। लगाव, भय और क्रोध से मुक्त होना बहुत कठिन है, लेकिन क्योंकि एक भक्त का एकमात्र उद्देश्य कृष्ण को संतुष्ट करना होता है, वे इस संसार में किसी भी चीज से जुड़ते नहीं हैं। जैसे बैंक में बैठा एक कैशियर बड़ी मात्रा में पैसे गुजरते हुए देखता है, लेकिन समझता है कि यह पैसा उसका नहीं है। एक भक्त भी जानता है कि कुछ भी उसका नहीं है। परिवार के सदस्य जो वास्तव में कृष्ण के होते हैं, रेस्टोरेंट में इकट्ठा हुए यात्रियों की तरह होते हैं। वे केवल अस्थायी रूप से साथ होते हैं। भक्त का कर्तव्य होता है कि वह उन्हें कृष्ण की ओर मार्गदर्शन करे और उन्हें योग की प्रक्रिया में उन्नत होने में मदद करे। इस प्रकार लोगों या भौतिक संसाधनों के प्रति कोई अनुचित लगाव या अत्यधिक स्नेह नहीं होता। भक्त स्वयं को कृष्ण की संपत्ति का संरक्षक मानता है, जिससे लोगों, स्थानों या संसाधनों से लगाव नहीं होता। भौतिक संसार में लोग अक्सर बहुत डरे हुए होते हैं। उन्हें प्रियजनों को खोने, पैसे खोने या अपनी स्थिति खोने का डर रहता है। लेकिन क्योंकि एक भक्त किसी भी चीज से जुड़ा नहीं होता, वह भयमुक्त भी होता है। जब हम भौतिक वस्तुओं से जुड़े होते हैं तो हम उनका आनंद नहीं ले पाते और इससे क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन जब किसी वस्तु का स्वयं के लिए आनंद लेने की इच्छा नहीं होती तो क्रोध नहीं होता। केवल यह समझना कि सब कुछ कृष्ण का है एक भक्त को एक परम आध्यात्मिक व्यक्ति बना देता है, जो किसी भी प्रकार के लगाव, भय और क्रोध से मुक्त होता है। जरा कल्पना करें कि सबसे सफल लोग भी डरे हुए होते हैं। सबसे सफल खिलाड़ी प्रदर्शन करने में असफल होने से डरते हैं, भले ही वे अपने खेल में शीर्ष पर हों। और सबसे अच्छे शैक्षणिक प्रदर्शन करने वाले अपनी रैंक खोने से डरते हैं। इस भौतिक संसार में हर कोई डरा हुआ है, लेकिन एक भक्त निडर होता है। यह चेतना कितनी अद्भुत है, क्रोध से मुक्त। इस अवस्था वाले व्यक्ति का एक और लक्षण यह है कि वे अच्छे कुछ मिलने पर प्रसन्न नहीं होते और बुरा कुछ होने पर दुखी नहीं होते। वे पूर्ण ज्ञान में स्थिर रहते हैं। कैशियर का उदाहरण लें। कभी-कभी बड़ी मात्रा में पैसा आता है, लेकिन यह बैंक के कर्मचारियों के लिए कोई मायने नहीं रखता कि बैंक बढ़ रहा है या शेयर का मूल्य बढ़ रहा है। लेकिन अगर कोई यह सोचता है कि यह पैसा उसका है, तो वह बहुत खुश या बहुत परेशान हो जाएगा अगर वह पैसा, प्रतिष्ठा या कुछ और खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति इस चेतना में स्थिर होता है कि सब कुछ भगवान का है, वह जीवन में अच्छे या बुरे घटनाओं से विचलित नहीं होता। वह अडिग रहता है, यह समझते हुए कि कुछ भी उसका नहीं है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा सकता है, जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में खींचता है, वह वास्तव में ज्ञान में स्थित होता है। जैसे कछुआ जरूरत पड़ने पर अपने अंगों को फैलाता है और जरूरत न होने पर उन्हें वापस खींचता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति एक भौतिक व्यक्ति से बहुत अलग होता है। भौतिक लोग अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाते। वे अपनी आंखों को कुछ देखने की इच्छा पर, जीभ को कुछ चखने की इच्छा पर या पेट और जननांगों को भोग करने की इच्छा पर काबू नहीं रख पाते। वे इन इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं। लेकिन एक भक्त इन चीजों को बहुत सावधानी से नियंत्रित करता है। इंद्रियों का नियंत्रण आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई प्रगति नहीं कर सकता। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सभी इंद्रिय क्रियाओं को रोकना अनुशंसित नहीं है। जैसे कि कुछ
योग प्रथाओं में होता है, जहां आपको स्थिर बैठना, आंखें बंद करना, भौतिक ध्वनियों से विचलित न होना और यहां तक कि खाना पीना बंद करना होता है। कुछ योगी इतने स्थिर रहते हैं कि उनके शरीर पर चींटियां बिल बना लेती हैं, जैसे हिरण्यकशिपु और वाल्मीकि के साथ हुआ, या वे अपने शरीर को कीड़ों से खाने देते हैं। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए होती है जिनके पास भगवान का सकारात्मक ज्ञान नहीं है। जिनके पास ऐसा ज्ञान होता है, उनके लिए एक अलग प्रकार का योग अनुशंसित होता है। जैसा कि कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमें सलाह देते हैं, इंद्रियों की गतिविधियों को रोके नहीं, इसके बजाय अपनी इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में करें और व्यक्तिगत आनंद के लिए उनका उपयोग करने से बचें। इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है, जैसे कछुए के अंगों का नियंत्रण, लेकिन यह आसान नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाय, कॉफी, धूम्रपान या वीडियो देखने जैसी चीजों का आदी है, तो इंद्रियों को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है। फिर भी यह नियंत्रण आवश्यक है, जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है। जब आत्मा इंद्रिय भोग से रोकी जाती है, तो इंद्रिय विषयों के प्रति स्वाद बना रहता है, लेकिन उच्च स्वाद का अनुभव करने से आत्मा चेतना में स्थिर हो जाती है। जैसे एक बच्चे को कहा जा सकता है कि वह चुपचाप बैठ जाए और शरारत न करे, लेकिन वह अंततः बेचैन हो जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी इंद्रियों को बिना उच्चतम उद्देश्य के नियंत्रित करते हैं, तो हमें कठिनाई होगी। लेकिन जब आत्मा भगवान की सेवा के उच्च स्वाद का अनुभव करती है, तो वह स्वाभाविक रूप से निम्न सुखों से अलग हो जाती है। वह बाहर जाना चाहता है, खेलना चाहता है और कूदना चाहता है, जैसे एक बच्चा जिसे किसी उच्च सुख का अनुभव नहीं हुआ है। जब तक हम एक उच्च स्वाद विकसित नहीं करते, तब तक हमारी इंद्रियां निम्न भौतिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होती रहेंगी। इंद्रियों को भौतिक सुखों में लिप्त होने से रोकने के लिए हमें एक उच्च स्वाद का अनुभव करना जरूरी है। जब हम एक बेहतर आनंद का अनुभव करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम निम्न सुखों से बच जाते हैं। हमें महान भक्तों के जीवन का अध्ययन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उन्होंने व्यक्तिगत इंद्रिय सुखों को कितनी आसानी से त्याग दिया। उनके जीवन में कुछ गहरा अर्थ जरूर है। उदाहरण के लिए रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को देखिए। वे बहुत धनी थे, फिर भी उन्होंने अपनी सारी संपत्ति त्याग दी और वृंदावन में हर रात अलग अलग पेड़ों के नीचे सोते थे। ये कैसे संभव था? ऐसा इसलिए क्योंकि वे कृष्ण की सेवा में असाधारण आनंद का अनुभव कर रहे थे। यमराज ने कहा है कि वह बहुत ही दृढ़ भक्त थे, षड रमणन के आध्यात्मिक गुरु थे और कभी एक राजा भी थे। राजाओं के पास सभी शाही वैभव होते हैं और बहुत शारीरिक सुख भोग के साधन भी होते हैं, लेकिन जब यमराज ने अपना राज्य त्याग दिया और एक शुद्ध भक्त बन गए, तो उन्होंने अपने आध्यात्मिक सुख का अनुभव साझा किया। वह कहते हैं, जब से मैंने कृष्ण की सेवा में खुद को लगाया, कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान लगाया, तब से मैं अपने हृदय में नए नए आनंद का अनुभव कर रहा हूं। जब मैं अपने पिछले जीवन के भोग को याद करता हूं, जो मैंने एक राजा के रूप में महिलाओं के साथ किया था, तो मुझे घृणा होती है और मैं उस विचार पर थूक देता हूं। यमराज बताते हैं कि यौन इच्छाओं को नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन जिस आध्यात्मिक सुख का वह अब अनुभव कर रहे हैं, उसकी तुलना में उनके पूर्व के सुख नगण्य लगते हैं। इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, एक उच्च स्वाद का अनुभव करके। कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां इतनी शक्तिशाली और उग्र होती है, हे अर्जुन, कि वे एक समझदार व्यक्ति के मन को भी जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेती है, जो उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ कृष्ण उन आध्यात्मिक साधकों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो भक्त नहीं हैं और जो अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नहीं लगा पाते। भले ही एक आध्यात्मिक साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, इंद्रियां इतनी शक्तिशाली होती हैं
कि वे मन को जबरदस्ती खींच लेती हैं। हम सभी ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन वे इतनी शक्तिशाली और उग्र होती हैं कि वे मन को खींच लेती हैं। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि यदि मन को उच्च गतिविधियों में नहीं लगाया गया तो वह इंद्रियों के आदेशों का पालन करेगा। कृष्ण अपनी सेवा में इंद्रियों को लगाने की सलाह देते हैं ताकि एक उच्च स्वाद का अनुभव हो सके। यह सीधे तौर पर श्लोक संख्या 61 में कहा गया है, जहां कृष्ण कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और अपनी चेतना को मुझ पर स्थिर करता है, वह स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहलाता है। कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियों को उनकी सेवा में लगाया जाना चाहिए ताकि एक उच्च आनंद का अनुभव हो सके, जो भौतिक सुखों से भी बढ़कर है। इंद्रियों को, जिसमें मन भी शामिल है, कृष्ण की सेवा में लगाया जाना चाहिए। यही योग अभ्यास का सबसे उच्चतम रूप है। हालांकि कई प्रकार के योगी होते हैं, कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जब तक वे भगवान के व्यक्तित्व को समझने और उनकी सेवा में लिप्त होने की इस समझ तक नहीं पहुंचते, तब तक वे उस उच्च स्वाद, परम दृष्टियों का अनुभव नहीं कर सकते जो उन्हें भौतिक सुखों से मुक्त होने में मदद करता है। कृष्ण बताते हैं कि यदि इंद्रियां उनकी सेवा में नहीं लगीं तो निम्नलिखित क्रम होता है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों पर विचार करता है तो उसमें उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और उस आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति का भ्रम होता है। जब स्मृति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति फिर से भौतिक संसार में गिर जाता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो योगी उनकी सेवा में लिप्त नहीं है, वे अंततः इंद्रियों की शक्ति के आगे झुक जाते हैं। यहां तक कि उन्नत योगी जैसे कि विश्वामित्र, जो मेनका के पायलों की झंकार सुनकर गिर गए, और सौभरी मुनि, जिन्होंने जल के नीचे ध्यान करते समय मछलियों को सहवास करते देखा और फिर मानसिक विक्षेप के कारण अपनी आध्यात्मिक साधना छोड़ दी। हालांकि ये योगी उन्नत मंच पर थे, लेकिन वे इसे बनाए नहीं रख सके, क्योंकि उन्हें कृष्ण की भक्ति सेवा का उच्च स्वाद नहीं मिला। इसलिए कृष्ण इस प्रक्रिया का पालन करने के खिलाफ सलाह देते हैं जो इस उच्च स्वाद की ओर नहीं ले जाती। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर पाता है और स्वतंत्रता के अनुशासित सिद्धांतों का पालन करता है, वह भगवान की पूरी कृपा प्राप्त कर सकता है और सभी प्रकार के आसक्ति और द्वेष से मुक्त हो सकता है। यहां तू शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्ण यहां एक गैर भक्त योगी के भाग्य और एक भक्त के बीच का अंतर बताते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि एक भक्त विशुद्ध आत्मा जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और उन्हें कृष्ण की सेवा में लगाता है, वह प्रसादम अर्थात भगवान की कृपा प्राप्त करता है। मैंने एक बार एक दूसरे धर्म के एक प्रमुख लेखक को उनकी फिलॉसफी बताते हुए सुना। उन्होंने कहा, हम आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अगर भगवान मौजूद भी हैं तो भी हम अपने जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए उनकी मदद नहीं लेना चाहते। हम अपनी ताकत पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तरीका भगवद गीता या योग के अन्य मानक ग्रंथों में अनुशंसित नहीं है। यहां प्रसादम अर्थात भगवान की कृपा आवश्यक है। कभी-कभी लोग सोचते हैं कि धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी अनावश्यक पाबंदियां सौ हैं, लेकिन ये पाबंदियां महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि ट्रैफिक के नियम, जो भले ही झंझट जैसे लगे परंतु अव्यवस्था और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में ये पाबंदियां वास्तव में स्वतंत्रता के अनुशासित सिद्धांत हैं। जैसे एक बीमार व्यक्ति को स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं, वैसे ही इन सिद्धांतों का पालन करने से हम आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम शारीरिक जीवन के जाल में फंसे हैं, ये अनुशासित सिद्धांत बेहद महत्वपूर्ण हैं।
कृष्ण की सेवा में इन नियमों का पालन करने से हमें प्रसादम यानी कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। बिना इस कृपा के हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं कर सकते। कुछ दर्शन यह सुझाव देते हैं कि हम ही भगवान हैं और बस हमें इसे महसूस करना है। लेकिन यहां प्रसादम शब्द स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि हम भगवान नहीं हैं। हमें भगवान की कृपा की आवश्यकता है। यदि हम भगवान होते तो कृपा की जरूरत ही नहीं होती। कृपा ही आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य कारक है, जैसा कि भगवान कृष्ण द्वारा योग प्रक्रिया में बताया गया है। जब व्यक्ति नियमों का सख्ती से पालन करता है और अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है, तब वह भगवान की कृपा प्राप्त करता है। यह कृपा उसे सभी आसक्ति और वैराग्य से मुक्त करती है। एक भौतिकवादी व्यक्ति आसक्त होता है, जबकि एक गैर भक्त योगी वैराग्य अपनाता है। अक्सर लोगों और इंद्रियों की वस्तुओं को छोड़कर एकांत में रहने लगता है। लेकिन एक भक्त न तो आसक्त होता है, न ही वैराग्यवान। वह बस कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। अगर उसे इंद्रियों की वस्तुओं से घिरा होना पड़े तो वह उन्हें कृष्ण की सेवा में उपयोग करता है अगर आवश्यक हो। उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि क्या कृष्ण को प्रसन्न करेगा। अगर सब कुछ छोड़कर दूर चले जाने से कृष्ण को दुख होता है तो वह ऐसा वैराग्य नहीं चाहता। एक भक्त समझता है कि उसका अस्तित्व केवल भगवान के आनंद के लिए है, क्योंकि वह भगवान का एक हिस्सा है। कृष्ण इस रहस्य को प्रकट करते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ में पानी डालने से उसकी सारी पत्तियां संतुष्ट हो जाती हैं, वैसे ही एक भक्त जानता है कि कृष्ण को संतुष्ट करना उसे खुद को संतुष्ट करेगा। जब वह कृपा प्राप्त करता है तो यह ज्ञान जागृत होता है और वह आसक्ति और वैराग्य दोनों से मुक्त हो जाता है। एक व्यक्ति जो दिव्य चेतना में स्थित होता है, उसकी भौतिक अस्तित्व की 3 प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती है और ऐसी प्रसन्न स्थिति में उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब भगवान की कृपा प्राप्त होती है तो कोई और पीड़ा नहीं रहती और भक्त अत्यंत सुखी हो जाता है। यह सुख भगवान के विज्ञान को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। जो लोग 3 प्रकार की पीड़ाओं से हमेशा परेशान रहते हैं और जो रजस, जुनून और तमस अज्ञान के स्तर पर होते हैं, वे भगवान के विज्ञान को समझ नहीं सकते। जब हम बुद्धि योग की प्रक्रिया का पालन करते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति का पहला परिणाम भौतिक जीवन की सभी पीड़ाओं से मुक्ति होता है और शीघ्र ही व्यक्ति बहुत सुखी हो जाता है। अगर आध्यात्मिक जीवन का पालन करने के बाद भी हम सुखी नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सही तरीका नहीं अपना रहे हैं। अन्यथा एक व्यक्ति को शीघ्र ही सुख के स्तर पर स्थिर हो जाना चाहिए। जब कोई योग अभ्यास में सुख के स्तर पर स्थिर हो जाता है तो उसकी बुद्धि बहुत स्पष्ट हो जाती है। सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं और वह स्पष्ट रूप से समझता है कि वह कौन है, भगवान कौन है, यह सृष्टि क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। जीवन में कोई भ्रम नहीं रहता। जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में नहीं होता, न तो उसकी बुद्धि स्थिर होती है और न ही उसका मन नियंत्रित होता है। बिना इन दोनों के शांति की संभावना नहीं होती और बिना शांति के सुख कहां से मिलेगा। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि उन योग प्रक्रियाओं का पालन न करें जो कृष्ण की सेवा में संलग्नता की सिफारिश नहीं करती। बिना इस संलग्नता के व्यक्ति इंद्रिय वस्तुओं पर विचार करता रहेगा, उनसे बहकता रहेगा और उच्च आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा। कृष्ण समझाते हैं कि यदि किसी की इंद्रियां उनकी सेवा में संलग्न नहीं होती तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती, क्योंकि उसे जीवन में उच्च आनंद का अनुभव नहीं होगा। एक भौतिकवादी हमेशा इस बात का हिसाब लगाता रहता है कि उसे क्या खुश करेगा और अपने लक्ष्यों को बार-बार बदलता रहता है, चाहे वह परीक्षा पास करना हो, नौकरी बदलनी हो या व्यक्तिगत रिश्ते। इस निश्चित उद्देश्य की कमी से जीवन में अस्थिरता पैदा होती है, क्योंकि कृष्ण चेतना के अलावा कुछ भी आत्मा को संतुष्ट नहीं करता।
कृष्ण इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सेवा में संलग्नता के बिना बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। बिना स्थिर बुद्धि के मन नियंत्रित नहीं हो सकता। जब मन अशांत होता है तो वह लगातार एक विचार से दूसरे विचार पर उछलता रहता है। लेकिन जब मन सुख शांति पर केंद्रित होता है तो शांति मिलती है। बिना शांति के सुख कैसे मिलेगा? कृष्ण ने हमें फिर से समझाया और चेतावनी दी है कि समय बहुत कम है। उन्होंने भगवत गीता द्वापर युग के अंत में कलयुग की शुरुआत से ठीक पहले बोली थी और इस विधि की महत्ता पर जोर दिया था। कलयुग में लोग स्वाभाविक रूप से बहुत परेशान रहेंगे, इसलिए कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि योग की धीमी प्रक्रियाओं को छोड़कर समय बचाएं। वे बुद्धि योग का अभ्यास करने पर जोर देते हैं, जिसमें अपनी इंद्रियों और मन को उनकी सेवा में लगाना, उसके परिणाम उन्हें अर्पित करना और उनके साथ प्रेम पूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश करना शामिल है। कृष्ण ये सलाह देते हैं कि अष्टांग योग जैसी कृत्रिम विधि का पालन न करे, क्योंकि वह सतयुग के लिए थी, न कि कलियुग के लिए। इस युग में ऐसे अभ्यास सफल नहीं होंगे। अंततः किसी भी योग के सफल होने के लिए भगवान विष्णु या कृष्ण के हृदय में ध्यान की आवश्यकता होती है। कुछ योगी ध्यान करने का प्रयास करते हैं, पहले सभी विक्षेपों को दूर करके और सभी इंद्रियों की गतिविधियों को रोककर, फिर ध्यान शुरू करके और अंत में समाधि तक पहुंचकर। लेकिन यह कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने का कृत्रिम तरीका है। कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करने का एक स्वाभाविक तरीका सेवा के माध्यम से है। जब आप किसी की सेवा करते हैं तो एक प्रेम पूर्ण संबंध विकसित होता है और प्रेम के साथ आप स्वाभाविक रूप से अपने प्रेम के पात्र के बारे में सोचते हैं। कृष्ण इस स्वाभाविक योग प्रक्रिया की सलाह देते हैं। जो भी साधन आपके पास हो, उसका उपयोग उनकी सेवा में करें, अपनी क्षमता के अनुसार। जब प्रेम होता है तो आप उनके प्रति अपनी स्नेह को पुनर्जीवित करते हैं और आप हमेशा उनके बारे में सोचते हैं। इस प्रकार योग की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है, बिना उन कठोरताओं की आवश्यकता के जो पिछले युगों में अनुशंसित थीं। कृष्ण कहते हैं कि अगर आपकी बुद्धि और मन स्थिर नहीं है तो आप अशांति का अनुभव करेंगे, जिससे शांति का अभाव होगा और बिना शांति के कोई सुख नहीं है। जैसे जल में एक नाव को तेज हवा से बहा दिया जाता है, वैसे ही अगर एक भी इंद्रिय किसी वस्तु पर केंद्रित हो जाती है तो वह व्यक्ति की बुद्धि को विचलित कर सकती है। अगर आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है तो आपका मन किसी भी इंद्रिय पर केंद्रित हो जाएगा और जैसे हवा नाव को पलट देती है, वैसे ही इंद्रिय विषय पर ध्यान देने से आपकी आध्यात्मिक जीवन बाधित हो सकती है और आप फिर से भौतिक सुखों की ओर आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल वही व्यक्ति जिनकी इंद्रियां उनके विषयों से वश में हैं, स्थिर बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शत्रुओं को एक उच्च शक्ति या बल से वश में किया जाता है, वैसे ही केवल मानवीय प्रयासों से इंद्रियों को नियंत्रित करना संभव नहीं है। लेकिन जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया जाता है तो उनकी शक्ति इंद्रियों को नियंत्रित करती है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जब हम इस अभ्यास का पालन करते हैं तो हमारे आसपास के लोगों से प्रतिक्रियाएं होंगी। लोग हमारे जीवन के चुनावों का मजाक उड़ा सकते हैं या ताने कस सकते हैं, यह पूछते हुए कि हम कृष्ण चेतना क्यों अपनाते हैं या क्यों हमने भगवत गीता पढ़ने से अपना जीवन बदल लिया है। कृष्ण हमें आश्वस्त करते हैं कि यह स्वाभाविक है। भौतिकवादी लोगों के लिए रात का समय आध्यात्मिक लोगों के लिए दिन का समय होता है और इसके विपरीत एक आध्यात्मिक व्यक्ति बाहरी इंद्रिय विषयों को महत्व नहीं देता, जो केवल निम्न श्रेणी की तुच्छ सुख देते हैं और जीवन में कई जटिलताओं और दुखों को लाते हैं। दूसरी ओर एक भौतिकवादी केवल बाहरी इंद्रिय विषयों को महत्व देता है और आत्मा या आध्यात्मिक सुख के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए भौतिक पहचान केवल कपड़े और माया है,
जब हमसे पूछा जाता है कि हमारा जीवन क्यों बदल गया है, तो हम उन्हें कृष्ण द्वारा दी गई इस तर्क को प्रस्तुत कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो नदी की तरह निरंतर बहने वाली इच्छाओं से विचलित नहीं होता, जो सागर में प्रवेश करती है लेकिन उसे कभी भी अशांत नहीं करती, केवल वही व्यक्ति शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। कृष्ण हमें बताते हैं कि जैसे कई नदियां सागर में बहती हैं लेकिन उसे अशांत नहीं करती, वैसे ही कई इच्छाएं शरीर में प्रवेश करेंगी। केवल वे लोग जो इन इच्छाओं को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं करते, शांति प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग भौतिक सुख की लालसा को पूरा करने का प्रयास करते हैं, वे अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। शास्त्र बताते हैं कि इंद्रिय सुख असली सुख नहीं है, यह केवल मानसिक निर्माण है। हम उच्चतर सुख की लालसा करते हैं, लेकिन जो तुरंत उपलब्ध होता है उसी पर संतोष कर लेते हैं। इस प्रकार का सुख व्यसनी और अनावश्यक है। जैसे धूम्रपान या शराब पीना आवश्यक नहीं है, वैसे ही भौतिक सुख का भोग भी आवश्यक नहीं है। हालांकि एक बार जब हम शुरू करते हैं तो इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक एक्जिमा रोगी के शरीर पर खुजली वाले घाव होते हैं। इन घावों को खुजलाने से अस्थायी राहत मिलती है, लेकिन अंततः यह स्थिति को और खराब कर देता है, जिससे रक्तस्राव और रोग की गंभीरता बढ़ जाती है। इसी प्रकार गरीब लोगों को उम्मीद हो सकती है कि अमीर बनने से खुशी मिलेगी, लेकिन अमीर लोग जिन्होंने पहले से ही धन प्राप्त कर लिया है, अक्सर निराश हो जाते हैं, ये महसूस करते हुए कि धन वह खुशी नहीं लाता जिसकी उन्होंने तलाश की थी। मैंने बहुत से संसाधन प्राप्त कर लिए हैं, मान सम्मान, प्रसिद्धि और धन भी हासिल किया है। मैं जितना हो सकता है इंद्रियों की सुख सुविधाओं में लिप्त हूं, फिर भी मेरे जीवन में असंतोष है। आखिर क्यों मैं अब भी खुश नहीं हूं? मैं और क्या कर सकता हूं? यह असंतोष अक्सर चिंता और अवसाद का कारण बन जाता है, क्योंकि खुशी का कोई स्पष्ट रास्ता नजर नहीं आता। यही भौतिक सुख की प्रकृति है। यह ऐसा है जैसे आग में घी डालना। इंद्रियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। आज एक सिगरेट से काम चल जाता है, लेकिन जल्द ही 2 की जरूरत पड़ती है, फिर 4 और इसी तरह। चाहे सिगरेट हो, खाना हो या अन्य सुख इच्छाओं का अंत नहीं है। यही बात यौन इच्छाओं पर भी लागू होती है। यहां भी कोई सीमा नहीं है कि कोई कितनी या कितनी तरह की इच्छा करेगा। यह समझने पर हमें एहसास होता है कि भौतिक सुख स्वाभाविक रूप से नशे की तरह होता है, फिर भी कोई हमें इस बारे में शिक्षित नहीं करता। यहां तक कि सबसे बुद्धिमान लोग जो विभिन्न परीक्षाओं में शीर्ष पर आते हैं और सबसे अच्छे तकनीकी और व्यापारिक योजनाएं बनाते हैं, भी इस सत्य को समझने में असफल रहते हैं। भगवान की कृपा प्रसाद के बिना कृष्ण द्वारा दी गई ज्ञान को समझना कठिन होता है। कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति मन और शरीर की लगातार बहती इच्छाओं को संतुष्ट करने की कोशिश करता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि यह हमारी प्रकृति के खिलाफ है। सभी भौतिक सुख वास्तव में नशा है। हमें इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार जब हम इनका आनंद लेना शुरू करते हैं तो हम इन्हें छोड़ नहीं पाते। जो व्यक्ति इच्छाओं की निरंतर धारा से अप्रभावित रहता है, वह इसलिए क्योंकि वह एक उच्चतर सुख का अनुभव कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। क्या यह सीधी सादी तर्क नहीं है? जब लोग कहते हैं जो हमारे लिए दिन है वह तुम्हारे लिए रात है, तो इसका मतलब है कि वे अलग अलग सुखों का अनुभव कर रहे हैं। आप समझा सकते हैं कि यह असली जीवन है जिसे हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यह सामान्य समझ है। अंततः इस अध्याय में कृष्ण ने निष्कर्ष रूपी ज्ञान दिया है। जो व्यक्ति सभी इंद्रिय सुखों की इच्छाओं को छोड़ देता है, जो इच्छाओं से मुक्त होकर जीता है, जिसने स्वामित्व की भावना को त्याग दिया है और जो मिथ्या अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। जब कोई समझता है कि भौतिक इच्छाएं
नशे की तरह होती हैं, जैसे एक्जिमा के घाव को खरोंचना, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है, तो वह इन इच्छाओं को छोड़ देता है। वह समझता है कि कुछ भी उसका नहीं है, सब कुछ भगवान का है और उसे भगवान की सेवा में ही उपयोग करना चाहिए। जब कोई स्वामित्व और मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है, तो वह समझता है कि वह यह शरीर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है जिसकी अपनी आध्यात्मिक पहचान है। वह समझता है कि भौतिक लाभ या हानि महत्वहीन है, क्योंकि वास्तव में कुछ भी उसका नहीं है। यह समझ उसे गहरी शांति देती है। यही आध्यात्मिक और ईश्वर भावना पूर्ण जीवन का मार्ग है। जब कोई व्यक्ति इस चेतना को प्राप्त कर लेता है, तो मृत्यु के समय भी वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय यदि कोई इस चेतना को बनाए रखता है, तो वह ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है, जिसका अर्थ है भौतिक अस्तित्व का अंत। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि मुक्ति शून्यता या अस्तित्व के अंत की ओर ले जाती है, लेकिन यह दर्शन केवल उन लोगों के लिए है जो भौतिक जीवन से अत्यधिक निराश हैं और उससे बचना चाहते हैं। हालांकि भगवद गीता में ऐसा नहीं बताया गया है। यहाँ कृष्ण एक विशेष प्रकार के ज्ञान के बारे में बात करते हैं, जो भौतिक जीवन से परे एक सकारात्मक अस्तित्व की ओर ले जाता है। मुक्ति केवल पीड़ा को समाप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक उच्च सकारात्मक स्थिति के अस्तित्व को प्राप्त करने के बारे में है। जैसे एक रोगी जो न केवल रोग से मुक्त होना चाहता है, बल्कि जीवन का आनंद लेना भी चाहता है, एक मुक्त आत्मा भी आध्यात्मिक क्षेत्र में सकारात्मक आनंद की तलाश करती है। इस सकारात्मक मुक्ति को ब्रह्म निर्वाण कहा जाता है, जो ईश्वर के राज्य की प्राप्ति है। शास्त्र बताते हैं कि जैसे कुछ लोग जल, अग्नि और वायु पर आधारित हैं, वैसे ही कुछ आध्यात्मिक लोक होते हैं जो पूरी तरह से आध्यात्मिक तत्व से बने होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उनका निवास ऐसा ही एक आध्यात्मिक लोक है। इस आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान से भौतिक जीवन को केवल भ्रम समझने से आगे बढ़कर यह समझ आती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि एक आत्मा है जिसकी आध्यात्मिक पहचान है। ईश्वर केवल एक ऊर्जा नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है जिनका रूप और क्रियाएं हैं। भक्ति सेवा में लिप्त होना हमें इस सकारात्मक आध्यात्मिक अस्तित्व को समझने में मदद करता है। उच्चतम योगी का लक्ष्य किसी भी भौतिक ग्रह को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि पूरी तरह से आध्यात्मिक तत्व से बने हुए आध्यात्मिक ग्रह तक पहुंचना है। यदि कोई कृष्ण द्वारा वर्णित योग प्रणाली का पालन करता है, तो वह ब्रह्म निर्वाण प्राप्त करता है और उन आध्यात्मिक लोकों तक पहुंचता है जहां समय का प्रभाव नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है और हमेशा कृष्ण चेतना का उच्च सुख मिलता है। इसी के साथ भगवद गीता के दूसरे अध्याय का समापन होता है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का परिचय दिया गया है। जय श्री कृष्ण। अध्याय 3 कर्म योग। पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्म साक्षात्कार के 2 मार्ग बताए, सांख्य योग और बुद्धि योग, जिसे कर्म योग भी कहा जाता है। लेकिन अर्जुन थोड़े भ्रमित हो गए। यह भ्रम जानबूझकर नहीं था, बल्कि स्वाभाविक था। जब कोई नया विषय पढ़ता है तो सवाल उठना सामान्य बात है। सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे जीवन में लागू भी करना चाहिए। अर्जुन एक ईमानदार विद्यार्थी थे और हर बात को अच्छी तरह समझना चाहते थे, ताकि उसे अपने जीवन में उपयोग कर सके। आइए अर्जुन के सवालों को समझें और देखें कि भगवान कृष्ण ने उनका उत्तर कैसे दिया। हमारा प्रयास है कि मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता को बहुत ही आसान शब्दों में समझा सकूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को फल देने वाले कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में उतरने के लिए क्यों कह रहे हैं? पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने फल की इच्छा से किए गए कर्म की प्रवृत्ति की आलोचना की थी। उन्होंने इसके बजाय
बुद्धि योग का मार्ग बताया जो व्यक्ति को कर्म के बंधन से मुक्त करता है। अब अर्जुन ने एक आम सवाल पूछा जो अक्सर आध्यात्मिक साधकों के मन में उठता है। अर्जुन सोचते हैं कि क्या आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि सभी सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को छोड़ देना, जंगल या पहाड़ों में जाकर बसना और दिन रात भगवान का नाम जपना? यह आध्यात्मिक जीवन को लेकर एक गलत फहमी है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के बाहरी कार्य दिखने में समान हो सकते हैं। बाहर से उन्हें अलग करना मुश्किल है। असली फर्क उनकी चेतना में होता है। इसी कारण इसे बुद्धि योग कहा गया है, यानी बुद्धि का योग। उदाहरण के लिए अर्जुन भगवद गीता की शिक्षा से पहले भी योद्धा थे और उसके बाद भी योद्धा रहे। फर्क उनके कार्यों में नहीं बल्कि उनकी चेतना में आया। अर्जुन अपनी उलझन व्यक्त करते हैं, आप कृष्ण चेतना को श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं, बुद्धि योग को आगे बढ़ने का तरीका कहते हैं और फिर भी मुझे कर्म करने के लिए कहते हैं। तो फिर आप मुझे सीधे सीधे मेरे कर्तव्यों को त्यागने के लिए क्यों नहीं कहते? इस पर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही बताया है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग दर्शन और तर्क वितर्क के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य भक्तिपूर्ण कार्यों के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करते हैं। भगवान कृष्ण दो मार्गों को विस्तार से समझाते हैं। एक, सांख्य योग या ज्ञान योग। यह मार्ग सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करता है, जैसा कि वर्ण आश्रम व्यवस्था में बताया गया है। वर्णाश्रम के तहत लोग अपनी मनोशारीरिक प्रकृति के अनुसार कर्तव्य निभाते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये कर्तव्य व्यक्ति को तमसिक अज्ञान से सात्विक पवित्र अवस्था में लाने में मदद करते हैं। इससे आत्म साक्षात्कार होता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। 2. कर्म योग। इस मार्ग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना फल की आसक्ति के करता है और ईश्वर को समर्पित करता है। यह कार्य और भक्ति को मिलाकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। दोनों मार्ग सही हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग अपरिपक्व या अल्पज्ञानी होते हैं वे इन दोनों को विरोधाभासी मानते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों धर्म और दर्शन की तरह पूरक हैं। केवल दर्शन फिलॉसफी बिना धर्म के मानसिक भ्रम पैदा करता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क बिना दिव्य मार्गदर्शन के सत्य को पूरी तरह समझ नहीं सकता। केवल धर्म बिना दर्शन के कट्टरता पैदा करता है, जिसमें लोग बिना समझ के केवल रीति रिवाजों का पालन करते हैं। संतुलित आध्यात्मिक जीवन के लिए धर्म और दर्शन दोनों आवश्यक हैं। धर्म हमें शुद्ध बुद्धि के लिए दिव्य निर्देश देता है और दर्शन यह सुनिश्चित करता है कि हमारा अभ्यास केवल भावनाओं पर आधारित न हो बल्कि तर्क संगत हो। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन न तो केवल भावना है और न ही केवल बौद्धिकता। यह तर्क, भक्ति और कर्म का सामंजस्य है जो परम सत्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित होता है। सांख्य और कर्म योग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केवल काम छोड़ देने से कर्मों के फल से मुक्ति नहीं मिलती और न ही केवल त्याग से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए अर्जुन अपने कर्तव्यों को त्यागने के लिए तैयार थे और त्याग का यह मार्ग उन लोगों के लिए उचित है जो आत्मिक रूप से उन्नत और संतुष्ट हैं, लेकिन जिनका हृदय अभी तक अपने कर्तव्यों के पालन से शुद्ध नहीं हुआ है, उनके लिए तुरंत त्याग करना उचित नहीं है। इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे नशे की लत से छुटकारा पाने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे इसकी आदत छुड़ाई जाती है, न कि अचानक पूरी तरह से रोक दिया जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि केवल सन्यासी के वस्त्र पहन लेने से सच्चा त्यागी नहीं बना जा सकता। जब तक मन में वास्तविक बदलाव न आए तब तक पुराने बुरे संस्कारों में लौटने का खतरा बना रहता है। हर व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम के प्रभाव में कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी क्षण भर भी बिना काम किए नहीं रह सकता। कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं
कि भले ही वह युद्ध न करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते वह अंततः युद्ध में शामिल होंगे। अगर वह कृष्ण के निर्देशानुसार युद्ध करेंगे तो उनका जीवन गौरवशाली होगा और वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसके विपरीत अगर वह अपनी इच्छा से काम करेंगे तो वे और अधिक उलझ जाएंगे। प्रकृति हमें कुछ कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मजबूर करती है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह खाना नहीं खाएगा, लेकिन भूख उसे खाने के लिए मजबूर कर देगी। इसी तरह जब तक व्यक्ति अपनी शारीरिक इच्छाओं के प्रभाव में है, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को अचानक नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित तो करता है, लेकिन उसका मन भोग विलास में लगा रहता है, वह स्वयं को धोखा देता है और ढोंगी कहलाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति मन के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बिना आसक्ति के भक्ति भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ है। गृहस्थ भी अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से केंद्रित कर सकते हैं जब वे कृष्ण चेतना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ढोंगी सन्यासियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं, जो केवल सन्यासी का वस्त्र पहनकर दिखावा करते हैं। सन्यास के मानदंड बहुत कठोर हैं। यदि कोई सन्यासी कामुक विचारों को अपने मन में आने देता है तो उसकी चेतना दूषित मानी जाती है और वह इस शरीर को त्यागने के लिए बाध्य होता है। यह समझना आवश्यक है कि शास्त्र अलग अलग युगों के लिए उपयुक्त नियम और प्रक्रियाएं बताते हैं। जो प्रथाएं सत्य युग या त्रेता युग में प्रचलित थीं, वे आज के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, सत्य युग की कठोर तपस्या या त्रेता युग के विशेष यज्ञ आज कलयुग में लागू नहीं है। इसके बजाय इस युग में भगवान के पवित्र नामों का जप ही आत्म साक्षात्कार का प्रमुख साधन है। कलयुग में यह सलाह दी जाती है कि लोग अपने कर्तव्यों में लगे रहें और तुरंत त्याग का प्रयास न करें। पहले के समय में यह अपेक्षा थी कि सम्मानित व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर जंगल चले जाएं, लेकिन आज ब्रह्मचारी विद्यार्थी के रूप में उचित प्रशिक्षण के अभाव में संन्यास का मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। केवल वे जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत और योग्य हैं, उन्हें संन्यास लेना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना अकर्मण्यता से बेहतर है। मनुष्य अपने शरीर को भी बिना कर्म किए जीवित नहीं रख सकता। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म आवश्यक हैं, अन्यथा कर्म व्यक्ति को भौतिक जीवन में और भी अधिक बांध देता है। इसलिए अर्जुन को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे वे हमेशा आसक्ति से मुक्त और बंधन से स्वतंत्र रहेंगे। मुख्य बात यह है कि कृष्ण सामान्य रजोगुण प्रेरित कार्य को उचित नहीं ठहराते। कर्म ही पूजा है का सही अर्थ यह है कि अपने कर्तव्यों को भक्ति भाव से उनके फल को भगवान विष्णु या कृष्ण को अर्पित करते हुए करना। तभी कर्म आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम बनता है, अन्यथा यह व्यक्ति को और अधिक भौतिक बंधनों में बांध देता है। इस संसार में लोग अक्सर अपने कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। यज्ञ का अर्थ है बलिदान, और इसका सर्वोच्च उद्देश्य विष्णु के लिए बलिदान करना है। शास्त्रों में यज्ञ का एक अन्य नाम विष्णु बताया गया है। भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि सभी कर्म विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। जिनके पास ज्ञान नहीं है, वे मानते हैं कि यज्ञ अन्य देवताओं के लिए होते हैं, लेकिन ज्ञानी समझते हैं कि हर यज्ञ का अंतिम उद्देश्य विष्णु को संतुष्ट करना है। बहुत से लोग अपने कर्तव्यों को लगन से निभाते हैं और खुद को धार्मिक मानते हैं। वे मंदिर जाते हैं और गृह प्रवेश, उपनयन जैसे अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, यह सोचते हुए कि यही धार्मिकता है। लेकिन इन कर्तव्यों का असली उद्देश्य भगवान हरि कृष्ण को प्रसन्न करना है। यदि इन कर्मों से भगवान के दिव्य संदेश सुनने की रुचि नहीं जागती, तो इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। कर्तव्य की सिद्धि को संसिद्धि कहते हैं, जिसका अर्थ है अंतिम पूर्णता। जब कोई अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाता है, तो उसका परिणाम
हरि की प्रसन्नता होना चाहिए। वेदों के निर्देशों का पालन करते हुए व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान के दिव्य संदेश सुनने में रुचि विकसित करता है। यदि यह रुचि नहीं पैदा होती तो कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों का असली उद्देश्य यही होना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वे ही सभी यज्ञों के अंतिम प्राप्तकर्ता और आनंद लेने वाले हैं। जैसे किसी फैक्ट्री का मालिक उसकी सभी उत्पादन प्रक्रियाओं का लाभ लेता है, वैसे ही कृष्ण सभी यज्ञों और भेंटों के सर्वोच्च स्वामी हैं। हालांकि जब व्यक्ति अज्ञानता और भौतिक इच्छाओं से प्रभावित होता है तो भगवान को समझना कठिन हो जाता है। वेदों में व्यक्तियों की क्षमता और प्रवृत्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ सुझाए गए हैं। इन यज्ञों को करके व्यक्ति पापमय कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। जो लोग तमसिक अज्ञान से भरे स्थिति में होते हैं, उनके लिए विशेष यज्ञ बनाए गए हैं जो उनकी निम्न प्रवृत्तियों को सुधारने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मांसाहार करना चाहता है लेकिन वह कत्ल खाना नहीं चला सकता, तो वे अमावस्या जैसे अवसरों पर देवी काली, जो भौतिक प्रकृति का प्रतीक है, को मांस का बलिदान दे सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे व्यक्ति के हिंसक स्वभाव को समाप्त करने में मदद करती है। जो लोग राजसिक जोश और वासना से प्रेरित स्थिति में होते हैं, उनके लिए अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं, जैसे धन, शक्ति या दुश्मनों पर विजय पाने के लिए। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने मनुष्यों और देवताओं की पीढ़ियां बनाई और साथ ही विष्णु के लिए यज्ञ की परंपरा स्थापित की। इन यज्ञों के माध्यम से उन्होंने मानवता को आनंद और आवश्यक चीजें प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। जब यज्ञों के माध्यम से देवता प्रसन्न होते हैं तो वे मानव जाति का पोषण करते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग वेदों में वर्णित देवताओं को मिथक मानते हैं, लेकिन वेद इनका वर्णन गहन सत्य के रूप में करते हैं। ये देवता अद्भुत शक्तियों वाले विशेष जीव होते हैं जो इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में रहते हैं। यह समझ वेदों की शिक्षा का सार है। हम जिन विभिन्न गतिविधियों में लगे हैं, वे हमें आध्यात्मिक विकास और भगवान से जुड़ने की ओर ले जाती है। जीवन के सत्य की खोज, आप जीवन में कई रास्ते चुन सकते हैं, चाहे वह व्यापार हो, कोई साधारण नौकरी हो या राजा या राजनेता बनने का सपना। लेकिन हर काम का असली महत्व उसके उद्देश्य में छिपा है। यह उद्देश्य केवल इंद्रियों के सुखों को भोगना नहीं है, जैसा कि पशु करते हैं। इसके बजाय यह जीवन के सत्य को समझने की कोशिश करना है। इस दुनिया को किसने बनाया? हमारा उद्देश्य क्या है? हम यहाँ क्यों हैं और हमें कष्ट क्यों होता है? जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेते हैं। उसी तरह हमें अपने कष्टों की प्रकृति पर सवाल करना चाहिए। अगर कुछ असामान्य लगता है तो यह संकेत हो सकता है कि हम सही तरीके से नहीं जी रहे हैं। मानव जीवन ऐसे सवाल पूछने और उनके उत्तर खोजने के लिए बना है। हमारे सभी कार्यों का उद्देश्य सत्य की खोज होना चाहिए। वैदिक संस्कृति के आर्ष्य और विद्वान मानते हैं कि यह ज्ञान ही परम सत्य है। जिस तरह हम किसी विषय को समझने के लिए विशेष शाखाओं का सहारा लेते हैं, जैसे कंप्यूटर को समझने के लिए कंप्यूटर साइंस या गाड़ियों को समझने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वैसे ही जीवन के सत्य को जानने के लिए हमें सत्य विभाग यानी वैदिक ज्ञान की ओर रुख करना चाहिए। वैदिक परंपरा में हर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य को प्रकट करना है। वैदिक विद्यालयों, जिन्हें गुरुकुल कहा जाता है, के स्नातक आमतौर पर नौकरियां नहीं करते थे, क्योंकि सत्य को समझने के लिए स्वतंत्रता जरूरी होती थी। जो लोग इन गुरुकुलों में नहीं पढ़ते थे, वे अक्सर नौकरियों का सहारा लेते थे। वैदिक संस्कृति में शिक्षित लोग स्वतंत्र रहते थे। वे साल में केवल 3 महीने खेती करते और बाकी समय कृष्ण चेतना में गहराई से लीन रहते। अन्य लोग क्षत्रिय के रूप में कार्य करते, कर संग्रह करते और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते, लेकिन किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहते। ब्राह्मण केवल अपने शरीर और आत्मा को बनाए रखने में संतुष्ट रहते। वे जो भी दान पाते
उसे बांट देते और भविष्य के लिए धन नहीं जमा करते। ये महान संस्कृति आर्षियों द्वारा सत्य की परंपरा के रूप में मान्य है। जिस तरह हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, भले ही हम उन्हें देख न सकें, उसी तरह जो सत्य हमारी सीधी दृष्टि से परे है, उसे समझने के लिए भी हमें प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। इसी प्रकार देवताओं के अस्तित्व को समझना भी कठिन नहीं है। सोचिए, यह अद्भुत मशीन मानव शरीर कैसी बनाई गई है। हमारी आंखें किसी भी आधुनिक कैमरे से अधिक उन्नत हैं। प्रकाश की किरणें जब रेटिना पर पड़ती हैं तो उनकी फोकसिंग इतनी सटीक होती है कि हमें स्पष्ट दृष्टि मिलती है। यह परिपूर्ण डिजाइन सवाल खड़ा करता है कि परमाणुओं ने खुद को इतनी खूबसूरती से कैसे व्यवस्थित किया। हमारी आंखें प्रकाश की तीव्रता और रंग को छड़ियों और शंकुओं के माध्यम से नियंत्रित करती हैं। अगर ये अनुपात गड़बड़ा जाए तो हम रंगों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। ऑनेप्टिकल नर्व कैमरे की तारों की तरह छवियों को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यह प्रक्रिया छवियों को उल्टा करके सही दिशा में दिखाने का अद्भुत काम करती है। इस जटिल प्रणाली को किसने डिजाइन किया? रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाती है। यह अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसके अलावा सोचिए कि हमारा शरीर भोजन को कैसे पचाता है। कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचता है, विटामिन वहीं भेजे जाते हैं जहां उनकी जरूरत होती है और अवशिष्ट पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं और अन्य गैसों को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया कितनी अद्भुत है। यह सब दर्शाता है कि इसे डिजाइन करने वाला कोई अवश्य है। यह डिजाइनर ब्रह्मा है जिन्होंने हमारे शरीर की रचना की। लेकिन ब्रह्मा को भी किसी ने बनाया, वह भगवान कृष्ण है। जिस तरह किसी साम्राज्य में एक राजा होता है और उसके अधीन मंत्री होते हैं, उसी प्रकार एक परम ईश्वर है भगवान, और देवता उनके अधीन ब्रह्मांडीय कार्यों का प्रबंधन करते हैं। ये समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि इन जटिल व्यवस्थाओं को किसी ने बनाया है। जैसा कि चैतन्य पंडित ने कहा है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो मां के स्तनों में दूध उसी समय आता है जब उसकी जरूरत होती है, न पहले न बाद में। यह सुनिश्चित करता है कि नवजात को जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिले। यही समयानुकूलता प्रकृति में अंतर्निहित अद्भुत डिजाइन को दर्शाती है। यह सत्य को समझने की हमारी यात्रा का मूल्य है, जो वैदिक संस्कृति में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जीवन में लोग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन इन सभी क्रियाओं के पीछे परमेश्वर का संचालन होता है। जो लोग इन कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से निभाते हैं, वे उन व्यवस्थाओं के समान हैं जो किसी शहर की जल और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन करती हैं। यह समझना जरूरी है कि ये चीजें केवल संयोग से नहीं होती, वे देवताओं के नियंत्रण में होती हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है। आधुनिक विज्ञान इन सत्यों को सीधे देखने की हमारी क्षमता को सीमित कर सकता है, लेकिन हम उन प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा कर सकते हैं जिन्होंने जीवन भर सत्य को समझने में अपना समय लगाया है। ये विद्वान अक्सर सामान्य धारणाओं को भ्रम मानते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वेदों का गहराई से और खुले मन से अध्ययन करें। ऐसा करने पर आप समझ पाएंगे कि भगवान और देवता वास्तविकता हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और बदले में हमें पोषण देते हैं। यह परस्पर पोषण सभी के लिए समृद्धि लाता है। जिस तरह हम सरकार को टैक्स देते हैं और बदले में परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा जैसी सेवाएं प्राप्त करते हैं, उसी तरह हमें ब्रह्मांड के कल्याण के लिए यज्ञ में भाग लेना चाहिए। जो लोग यज्ञ के माध्यम से अपना आभार व्यक्त नहीं करते, वे प्रकृति के उपहारों का उपभोग करते हुए चोर के समान हो जाते हैं। जैसे जो व्यक्ति टैक्स नहीं देता वह चोर माना जाता है, वैसे ही जो यज्ञ नहीं करते वे भी सुख और संतोष की उम्मीद नहीं कर सकते। चाहे चोर साधारण तरीके से चोरी करे या अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करे,
दोनों को सजा का पात्र बनना पड़ता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि समाज में इतनी प्रगति और तकनीकी उन्नति के बावजूद समस्याएं क्यों बनी रहती हैं। रिसर्च और विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटित होने के बावजूद कष्ट समाप्त नहीं होते, क्योंकि हम यज्ञ को नजरअंदाज करते हैं। कृष्ण ऐसे लोगों को चोर कहते हैं। केवल तकनीक में उन्नति करके यज्ञ को छोड़े बिना हम अपने दुखों को दूर नहीं कर सकते। इसका प्रमाण स्पष्ट है। तनाव का स्तर बढ़ रहा है और प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी अमेरिका का 40% हिस्सा गंभीर सूखे की चपेट में है और बादल बनाने की तकनीकों, क्लाउड सीडिंग ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि यज्ञों से बारिश होती है, जिससे अन्न उत्पन्न होता है और अभाव टलता है। यदि हम यज्ञ नहीं करेंगे तो सबसे विकसित शहरों में भी जल स्तर घटेगा और संसाधनों की कमी हो जाएगी। इसे रोकने के लिए हमें ईमानदार व्यक्ति बनना होगा और यज्ञों में भाग लेना होगा। यज्ञ करने के और भी लाभ हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन का सेवन करते हैं। इसके विपरीत जो केवल अपने आनंद के लिए भोजन तैयार करते हैं, वे पाप का ही उपभोग करते हैं। इस संस्कृति के कई मूलभूत पहलू समय के साथ खो गए हैं। उदाहरण के लिए संतजन यज्ञ का शेष भोजन यज्ञ शिष्ट ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा कष्ट हमारे पापों का परिणाम है। यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारे कष्ट बाहरी कारणों जैसे खराब शासन या कठिन रिश्तों की वजह से नहीं होते। यह हमारे द्वारा प्रकृति के नियमों के उल्लंघन का परिणाम है। ये बाहरी परिस्थितियां केवल हमारे कष्टों के उपकरण बनती है, लेकिन असली समझ ये है कि हमने खुद इन नियमों को तोड़ा है। इसलिए हमें इन नियमों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भविष्य में और उल्लंघन न हो और हमारे कष्ट कम हो। इस प्रकार यज्ञ न केवल हमारे भौतिक जीवन में बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। हमारे पिछले कर्मों से जुड़े पापों का नाश यज्ञ के अभ्यास से किया जा सकता है। जब हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसे यज्ञ शिष्ट में अर्पित किया गया हो या सीधे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया गया हो, जिन्हें यज्ञ भी कहा जाता है, तो हम इन पापों से मुक्त हो सकते हैं। सोचिए, केवल ऐसा भोजन करके ही पापों के परिणामों से मुक्त होने का आनंद कितना अद्भुत होगा। इसी कारण पारंपरिक संस्कृति में भोजन को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने की प्रथा थी। हर ब्राह्मण के पास शालिग्राम शिला होती थी, जो भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है। भोजन पहले शालिग्राम शिला को अर्पित किया जाता था और फिर प्रसादम शुद्ध भोजन के रूप में सभी को वितरित किया जाता था। यदि हम इस प्रथा का पालन नहीं करते तो हम पापों से मुक्त होने के इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। जो व्यक्ति केवल अपनी तृप्ति के लिए भोजन पकाता है, वह पाप पूर्ण गतिविधियों में लिप्त होता है। कृष्ण हमें यह बताते हैं कि भोजन उगाने की प्रक्रिया में भी कई सूक्ष्म जीवों और कीड़ों की हत्या होती है। चाहे शरीर छोटा हो जैसे एक कीट या बड़ा जैसे एक पशु, हत्या नैतिक रूप से समान मानी जाती है और इसके लिए दंड भी समान होता है। इसके अलावा पौधों को उखाड़ना या अनाज को पीसना भी जीवन का हनन है। खेती, कटाई, पकाने और खाने की हर प्रक्रिया में जीवन का नाश होता है। यदि हम यह भोजन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित नहीं करते तो हम इन हत्याओं के लिए उत्तरदायी बनते हैं। लेकिन जब हम यह भोजन भगवान को अर्पित करते हैं तो यह सभी दोषों से शुद्ध हो जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे सरकार को अपनी संपत्ति घोषित कर देना। एक बार जब हम अपनी संपत्ति घोषित और समर्पित कर देते हैं तो हमें सजा से मुक्ति मिल जाती है। जब हम भोजन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो इस प्रक्रिया में भोजन से जुड़े सभी जीवों का जीवन एक पवित्र सेवा में बदल जाता है। यह कार्य उन जीवों को उनके विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर देता है। कीटों से लेकर उच्च जीवन रूपों तक और अंततः कई जन्मों के बाद मानव जीवन प्राप्त करने का मौका मिलता है। इस तरह यह भोजन सभी प्राणियों के लिए एक कल्याणकारी अर्पण बन जाता है।
जब हम इस शुद्ध भोजन का सेवन करते हैं तो हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसे दूसरों ने अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध या वासना के साथ पकाया हो, तो उन भावनाओं का प्रभाव हमारे भीतर आ जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें मानसिक अशांति क्यों हो रही है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि वे ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिसे कृष्ण को अर्पित नहीं किया गया है। इस अज्ञान के कारण दुख बढ़ता है। हमें यह समझना होगा कि हमारा दुख हमारे पापों का परिणाम है और इसे कम करने के लिए यज्ञ करना आवश्यक है। इसके लिए हमें भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना और उनका व्यवस्थित रूप से पालन करना चाहिए। सभी जीवों का जीवन अन्न पर निर्भर है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है जो यज्ञ के अभ्यास से होती है। यज्ञ का स्रोत हमारे निर्धारित कर्तव्यों से होता है। इसलिए जब हम यज्ञ की उपेक्षा करते हैं तो इससे वर्षा कम होती है और अंततः अन्न की कमी का सामना करना पड़ता है। यह भविष्यवाणी वेदों में की गई है कि कलयुग में ऐसा ही होगा। प्रकृति कठोर नियमों के तहत काम करती है। हर चीज इन सिद्धांतों से जुड़ी हुई है और यज्ञ इस संतुलन को बनाए रखने के लिए मूलभूत है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को सुखी और पवित्र बनाना चाहते हैं तो यज्ञ का पालन अनिवार्य है। यदि आप अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो त्याग, यज्ञ की बात ही नहीं हो सकती। त्याग का मतलब है अपने कार्यों के परिणामों को अर्पित करना और यह प्रक्रिया वैदिक शास्त्रों में बताई गई है। वेद जो ब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुए हैं, मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शक हैं। इसलिए यज्ञ का आधार वेदों में निहित है और यह सभी आध्यात्मिक और भौतिक गतिविधियों की जड़ है। यज्ञ का अर्थ और वेदों का महत्व, यहाँ यज्ञ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि वेद स्वयं भगवान के द्वारा प्रकट किए गए हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वेद मानव निर्मित नहीं है, बल्कि यह परमात्मा द्वारा दिया गया शुद्ध ज्ञान है। वेद हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं जो मानवीय गलतियों और अपूर्णताओं से मुक्त है। यहाँ तक कि एक सुखी और संसाधनपूर्ण जीवन जीने के लिए भी यज्ञ आवश्यक है। कलयुग में यज्ञ की चुनौतियां। हालांकि कलयुग में पारंपरिक वैदिक यज्ञ करना लगभग असंभव हो गया है। योग्य ब्राह्मण और यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री अब दुर्लभ हो गए हैं। इसके अलावा गृहस्थ जीवन जीने वालों से अपेक्षा की जाती थी कि वे पंच यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ करें ताकि रोजमर्रा के कार्यों में अनजाने में किए गए पापों को दूर किया जा सके, जैसे चलते फिरते, बात करते या सोते समय जीवों को हानि पहुंचाना। कलयुग में यज्ञ का व्यावहारिक समाधान वैदिक शास्त्र समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार यज्ञ के सरल रूपों का पालन करने की सलाह देते हैं। कलयुग में सभी को शूद्र माना जाता है, जिसका अर्थ है अनुशासन और ज्ञान का अभाव। यह जाति का विषय नहीं बल्कि एक स्थिति है। लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। इसके विपरीत एक ब्राह्मण बड़ी से बड़ी हानि से भी अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह जानता है कि शरीर तो केवल आत्मा का एक वस्त्र है। इस युग में जब पारंपरिक यज्ञ संभव नहीं है तो एक सरल और प्रभावी तरीका सुझाया गया है। संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान के नामों का समूह में कीर्तन। यह सरल होते हुए भी सबसे शक्तिशाली यज्ञ है और पिछले युगों में किए गए कठिन तप, ध्यान और यज्ञ के प्रभाव को पूरा करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि केवल सबसे बुद्धिमान लोग ही संकीर्तन यज्ञ के महत्व को समझते हैं। संकीर्तन यज्ञ का महत्व संकीर्तन यज्ञ में भगवान के पवित्र नामों का जाप करना, उनकी महिमा सुनना और उनके शिक्षाओं पर चर्चा करना शामिल है। यह वही परिणाम देता है जो पिछले युगों में हजारों वर्षों तक किए गए कठिन तप और ध्यान से मिलता था। उदाहरण के लिए वाल्मीकि ऋषि ने 60,000 वर्षों तक तप किया और श्री कृष्ण के माता पिता ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। लेकिन कलयुग में संकीर्तन यज्ञ से वही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। इस प्रक्रिया को अपनाकर न केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि
आध्यात्मिक पूर्णता भी प्राप्त होती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग यज्ञ की पद्धति का पालन नहीं करते वे पापमय जीवन जीते हैं। केवल इंद्रियों के आनंद के लिए जीना एक व्यर्थ जीवन है। कर्तव्यों से छूट का अपवाद श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कुछ आत्मसंतुष्ट आत्माराम लोगों को निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं। एक, ज्ञानियों निर्गुणवादी। वे ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाले प्रकाश का अनुभव करके आत्मसंतोष प्राप्त करते हैं। यह शांति प्रदान करता है, लेकिन यह अनुभव अधूरा है क्योंकि इसमें भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। दो, भक्त सगुणवादी। वे श्री कृष्ण की सेवा और प्रेम में लीन रहते हैं। उनका आत्मसंतोष स्थायी होता है क्योंकि यह आत्मा के वास्तविक स्वभाव भगवान की सेवा और प्रेम से मेल खाता है। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्तियों के लिए कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई छात्र पास हो जाने के बाद निचली कक्षाओं में नहीं जाता। ज्ञानियों के लिए वेदांत का अध्ययन मुख्य होता है, जबकि भक्त संकीर्तन, प्रार्थना और अन्य भक्ति कार्यों में लगे रहते हैं। निर्लिप्तता के साथ कार्य करना अन्य लोगों के लिए श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि वे अपने कार्यों का फल पाने की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करें। ऐसे कार्य आत्मा को शुद्ध करते हैं और परमात्मा तक ले जाते हैं। ज्ञानियों के लिए यह परमात्मा ब्रह्म है, जबकि भक्तों के लिए यह श्री कृष्ण है। अपने कार्यों को कर्तव्य समझकर निःस्वार्थ भाव से करने से कोई भी व्यक्ति अपनी चुनी हुई आध्यात्मिक राह पर अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के काम करता है तो वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। यह परम सत्य ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है या कृष्ण के साथ आध्यात्मिक लोकों, विशेषकर गोलोक वृंदावन में संगति। गोलोक वृंदावन सभी आध्यात्मिक लोकों में सबसे श्रेष्ठ स्थान है, जहां व्यक्ति स्वयं कृष्ण और उनके साथियों के साथ रह सकता है। यहां तक कि राजा जनक जैसे महान व्यक्तियों ने भी अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके सिद्धि प्राप्त की। इसलिए समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए अपने कार्यों को पूरा करना आवश्यक है। इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य युद्ध लड़ने को निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्ण राजा जनक का उदाहरण देते हैं, जो सीता के पिता, आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति और शुद्ध भक्त थे। अपनी सिद्धि के बावजूद जनक ने कई युद्ध लड़े और क्षत्रिय के रूप में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन किया। कृष्ण अगले श्लोक में समझाएंगे, जो कार्य महान लोग करते हैं, आम लोग उन्हीं के कदमों पर चलते हैं। जो मानक महान व्यक्ति स्थापित करते हैं, उन्हें ही सभी लोग अपनाते हैं। दुनिया अपने नेताओं की ओर देखती है और सबसे बड़ा नेता राजा होता है। अगर कोई राजा जो एक क्षत्रिय है अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो आम लोग जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं है भी अपने कर्तव्यों को छोड़ सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि ऐसा व्यवहार स्वीकार्य है। यही कारण है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्यों को सावधानी पूर्वक और बिना फल की आसक्ति के निभाने पर जोर देते हैं। अर्जुन न केवल एक योद्धा हैं, बल्कि एक राजा और नेता भी हैं, जिन्हें अन्य लोग आदर्श मानते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य निर्धारित नहीं है। न ही मुझे किसी चीज की कमी है और न ही मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है। फिर भी मैं कार्य करता हूं। यहां भगवान कृष्ण अपनी स्थिति स्पष्ट करना शुरू करते हैं। उन्होंने पहले अध्याय 2 में कहा था और अब भी बताते हैं कि कर्म के फलों का त्याग करना चाहिए। धीरे धीरे कृष्ण अर्जुन को सिखाएंगे कि इन फलों का त्याग उन्हें अर्पित करना चाहिए। कृष्ण समझाते हैं कि तीनों लोकों में उनके लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है, न ही उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है। शतरूपनिषद भगवान के इस स्वरूप का वर्णन करता है। उनके शरीर, देह और आत्मा, देही के बीच कोई भेद नहीं है। जहां भी पराली हमारे शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, वहीं कृष्ण के लिए ऐसा कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग कृष्ण के समर्पण के निर्देश को गलत तरीके से समझते हैं। वे सोचते हैं कि कृष्ण आत्मा को समर्पण करने को कहते हैं,
न कि स्वयं कृष्ण को। यह भ्रम भगवान की प्रकृति की अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जहां हम अपने भौतिक शरीर में रोग, बुढ़ापा और मृत्यु झेलते हैं, वहीं कृष्ण का शरीर पूरी तरह आध्यात्मिक और इन सभी दोषों से मुक्त है। कृष्ण के आध्यात्मिक इंद्रिय अंग भौतिक इंद्रियों से अलग होते हैं। उनकी हर इंद्रिय किसी भी अन्य इंद्रिय का काम कर सकती है। उदाहरण के लिए कृष्ण भोजन को केवल देखकर उसका स्वाद ले सकते हैं या केवल सांस के माध्यम से वेदों का ज्ञान व्यक्त कर सकते हैं। उनका पूरा शरीर आध्यात्मिक तत्वों से बना है, इसलिए कृष्ण के बराबर या उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका शरीर ऐसा हो जिसमें हर अंग दूसरे अंग का कार्य कर सके। कृष्ण के पास असंख्य शक्तियां हैं और सभी ऊर्जाएं उन्हीं की हैं। जहां हम ज्ञान प्राप्त करने, कौशल विकसित करने या बल अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वहीं कृष्ण केवल अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण के लिए किसी भी कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे कार्य करते हैं, क्योंकि यदि वे कार्य न करें तो सभी मनुष्य भी कार्य करना बंद कर देंगे और उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं काम करना बंद कर दूं तो ये सारी दुनिया बर्बादी की ओर चली जाएगी। मुझ पर अवांछित जनसंख्या पैदा करने और सभी जीवों की शांति भंग करने का दोष लगेगा। कृष्ण समझाते हैं कि अगर वे काम करना छोड़ दें तो यह पूरी व्यवस्था में अराजकता पैदा कर देगा। उदाहरण के लिए, यदि कृष्ण ब्रह्मचर्य का पालन न करते और विवाह त्याग कर उसे छोड़ देते तो यह समाज के लिए गलत उदाहरण प्रस्तुत करता। विवाह अधिकांश लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र ने विवाह करके सही उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया होता तो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते थे। लोग अक्सर विवाह को केवल यौन सुख का साधन मानते हैं, लेकिन इसका असली उद्देश्य इंद्रियों की इच्छाओं को नियंत्रित करना है। अगर विवाह न हो तो लोग अनुशासनहीन तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगेंगे, जिससे असंतोष और जीवन में अव्यवस्था फैल जाएगी। कृष्ण सिखाते हैं कि काम, लालसा कभी तृप्त नहीं होती। जितना इसे संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही बढ़ती जाएगी। इसे नियंत्रित करने से मन स्थिर होता है, जिससे व्यक्ति भगवान और जीवन के असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसीलिए विवाह की सिफारिश की जाती है। यह इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है और अंततः उनसे ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है। कृष्ण बताते हैं कि यदि वे धर्म, सत्य और न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो आम लोग भी ऐसा ही करेंगे। अगर लोग विवाह और अपनी चेतना को शुद्ध करने की प्रक्रिया को नजरअंदाज करेंगे तो केवल भोग के लिए पैदा हुए बच्चे पैदा होंगे। जो बच्चे केवल भोग के उद्देश्य से पैदा होते हैं, वे अपने माता पिता से काम, लोभ और क्रोध जैसी निचली प्रवृत्तियां विरासत में लेते हैं। आजकल बहुत से बच्चे अशांत मनोदशा के साथ पैदा होते हैं, क्योंकि उनके माता पिता इन सिद्धांतों के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समाज अराजक बन जाता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि यदि उचित नियमों का पालन नहीं किया गया तो अवांछित जनसंख्या पैदा होगी, जिससे समाज में और अधिक अशांति फैलेगी। यह भी समझना जरूरी है कि कृष्ण ने जो असाधारण कार्य किए वे हमें मार्ग दिखाने के लिए थे, लेकिन कुछ मूर्ख लोग उनकी या भगवान शिव की नकल करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, भगवान शिव ने विष पिया, लेकिन हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भगवान शिव ने तमसिक, अज्ञानपूर्ण प्राणियों जैसे भूत प्रेत का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी ली है। वे उन्हें आध्यात्मिक पथ पर लाने के लिए तमसिक रूप में प्रकट होते हैं। अगर हम उनके इस व्यवहार की नकल करने की कोशिश करेंगे तो हम अज्ञान में फंस जाएंगे और अपनी आध्यात्मिक प्रगति का मौका खो देंगे। अनुकरण, पद चिन्हों पर चलना, और अनुकृति, नकल करना में फर्क समझना बेहद जरूरी है। महान व्यक्तियों के पदचिन्हों पर चलना सही है, लेकिन उनके कार्यों की नकल करना विनाशकारी हो सकता है।
जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्य करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी अपने कर्तव्य करते हैं, लेकिन बिना किसी आसक्ति के। उनका उद्देश्य दूसरों को सही राह दिखाना होता है। आध्यात्मिक जीवन को सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे भौतिकवादी लोग अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं, वैसे ही हम भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। बस हमें कृष्ण की शिक्षाओं को सुनते रहना चाहिए और उन्हें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। कृष्ण के प्रति समर्पित रहकर अपने कर्तव्यों को निभाना जरूरी है, जैसा कि वे अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण ने मानवता तक यह ज्ञान पहुंचाने की योजना बनाई है। अगर हम अपने काम कृष्ण की सेवा के लिए करें और यह ज्ञान दूसरों तक साझा करें, तो हम बिना फल की आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। यही आध्यात्मिक जीवन का सार है। जब हमारा अंतिम लक्ष्य कृष्ण की सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद हो, न कि भौतिक लाभ। जो लोग कर्मों के फल से जुड़े रहते हैं, उन्हें काम करने से रोका नहीं जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें अपने कार्यों को भक्ति के भाव से करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भ्रमित आत्मा जो 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव में होती है, गलत फहमी में यह मानती है कि वही अपने कार्यों को कर रही है, लेकिन वास्तव में यह कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित होते हैं। भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 27 में यही समझाया गया है। ये 3 गुण सत्व, शुद्धता, रजस, उत्साह और तमस, आलस्य और अज्ञान हमारे कर्मों को संचालित करते हैं। लेकिन अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति अपने अहंकार के कारण खुद को कर्म का कर्ता मान लेते हैं। यह अहंकार उन्हें अपने शरीर और कर्मों से जोड़ देता है, जिससे उनका ज्ञान ढक जाता है। वास्तव में हम लगभग कठपुतलियों की तरह हैं, खासकर पशुओं, पक्षियों और सरीसृप जैसे जीवों में, जो पूरी तरह प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में होते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ते की खाने, सोने और प्रजनन की प्रवृत्ति निश्चित है। वे इसे बदल नहीं सकते, लेकिन मनुष्य अपनी आदतों को सुधारने और बेहतर बनने की क्षमता रखते हैं। दुर्भाग्य से आजकल कई लोग अपनी गतिविधियों में अनुशासन और नियंत्रण को नजरअंदाज कर पशुवत आचरण करने लगे हैं। अनुशासन ही मानव जीवन की विशेषता है। इसके बिना व्यक्ति जानवर की तरह व्यवहार करता है। ये स्वतंत्रता हमें इसलिए दी गई है ताकि हम विकास की सीढ़ी चढ़ते हुए अधिक शुद्ध, सात्विक शरीर प्राप्त कर सकें या मोक्ष तक पहुंच सके। लेकिन आधुनिक समाज जो चाहो वो करो की मानसिकता को बढ़ावा देता है। लोग अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाते हैं, बिना यह सोचे कि इसका भविष्य में क्या असर होगा। वे मान लेते हैं कि यह जीवन ही सब कुछ है और यह भूल जाते हैं कि उनके वर्तमान कर्मों के कारण वे अगले जन्म में पशु बन सकते हैं। मनुष्य के पास कुछ स्वतंत्रता है, लेकिन वह अब भी प्रकृति के प्रभाव में है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति अपने अहंकार के वश में आकर सोच सकता है कि वह अपने साथी को चुन रहा है, जबकि वास्तव में उसे उसकी इच्छाएं और प्रकृति के गुण प्रेरित कर रहे होते हैं। हमारी इच्छाएं जैसे भूख हमें खाने और काम करने के लिए मजबूर करती हैं। हमारा स्वभाव जिसमें रजस और तमस जैसे गुण होते हैं, यह तय करता है कि हम किस तरह का काम करेंगे। जैसे रजस और तमस के मिश्रण वाले व्यक्ति किसान या व्यापारी बन सकते हैं। अधिक रजस वाले व्यक्ति योद्धा या शासक बनते हैं। सात्विक व्यक्ति विद्वान या पुजारी का कार्य करते हैं। तमस प्रभाव वाले लोग श्रम कार्य करते हैं। हमारी मनोदशा और शरीर की प्रकृति यह तय करती है कि हम कौन सा काम करेंगे। हमारा शरीर कैसे काम करता है, खाना कैसे पचता है, ये सब प्रकृति के नियमों के अधीन है। फिर भी हम भ्रम में रहते हैं कि हम अपने कार्यों के कर्ता हैं, लेकिन वास्तव में यह सब प्रकृति की योजना के तहत होता है। जैसे अगर सरकार सड़क बनाने का निर्णय लेती है, तो मजदूर और कारीगर केवल उस निर्णय को पूरा करने के साधन होते हैं। वे सड़क बनाने का श्रेय नहीं ले सकते। उसी तरह हम अपने जीवन में केवल माध्यम हैं। असली संचालन प्रकृति करती है।
हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारा सफल होना या जीवित रहना पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं है। अगर धन हमारे भाग्य में है तो वह किसी भी माध्यम से हमें मिलेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्यों को नियमित और ईमानदारी से निभाएं। हालांकि मेहनत से हम अस्थायी रूप से धन कमा सकते हैं, लेकिन बीमारी, चोरी या अन्य घटनाओं के कारण यह खो भी सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति कृष्ण के अधीन सभी जीवों का पोषण करती है। अगर हम अपने कर्तव्यों जैसे परिवार की देखभाल को अच्छे से निभाते हैं तो हमें फल मिलेगा। अगर हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। जैसे एक सिविल इंजीनियर को उसके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत या दंडित किया जाता है, वैसे ही हमें भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हम केवल प्रकृति के उपकरण हैं, अंतिम कर्ता नहीं। मैं केवल एक साधन हूं। काम होता रहेगा, लोगों को लाभ और हानि भी मिलती रहेगी। यही कारण है कि एक जीवात्मा को भौतिक गतिविधियों से समय बचाकर उपयोग करना चाहिए। हाँ, हमें अपने परिवार और दूसरों का पालन पोषण करना होता है, लेकिन अपनी कृष्ण चेतना को ऊंचा उठाने के लिए हमें जीवन की समस्याओं को लेकर बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। समस्याएं भाग्य के अनुसार आती हैं, इसलिए हमें नियमित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जितना संभव हो समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह समझते हुए कि सब कुछ प्रकृति के अनुसार होता है। हमारा मुख्य ध्यान अपनी और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की कृष्ण चेतना को ऊंचा उठाने पर होना चाहिए। यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति के कार्य का मुख्य उद्देश्य है। जो व्यक्ति सत्य को जानता है वह इंद्रियों की तृप्ति में लिप्त नहीं होता। वह यह भली भांति समझता है कि भक्ति से जुड़े कार्य और फल की इच्छा से किए गए कार्य में अंतर है। ऐसा व्यक्ति खुद को कर्ता नहीं मानता। वह जानता है कि सब कुछ केवल उसी के प्रयासों पर निर्भर नहीं है। यह समझ चिंता को कम कर देती है। कृष्ण बताते हैं कि सत्य को जानने वाला व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि सर्वोच्च की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इसके विपरीत भ्रमित आत्माएं पूरी तरह भौतिक गतिविधियों में उलझी रहती हैं और उनसे जुड़ाव महसूस करती है। ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि वे ऐसे भ्रमित आत्माओं को विचलित न करें, क्योंकि उनके कर्तव्य भले ही निम्न स्तर के हों, लेकिन यह उनकी सीमित समझ के कारण होता है। गीता में कृष्ण समझाते हैं कि वर्ण व्यवस्था, समाज का वर्गीकरण में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित होती है। लेकिन अगर हम अपने मुख्य कर्तव्य अर्थात भगवान की सेवा को निभाते हैं तो अन्य सभी जिम्मेदारियां स्वतः पूरी हो जाती हैं। इसलिए हमें दूसरों को उनके कर्तव्यों के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि भगवान की भक्ति के साथ काम कैसे करें। कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि अपने सभी कार्य उन्हें समर्पित करें, मन को कृष्ण पर केंद्रित करें और फल की इच्छा या अहंकार के बिना काम करें। कुछ संस्कृत के विद्वान यह प्रश्न कर सकते हैं कि कर्मों का फल कृष्ण को क्यों समर्पित करें या यज्ञ त्याग का अर्थ क्या है। लेकिन यह स्पष्ट है कि गीता के अनुसार कृष्ण ही अंतिम प्राप्त करता है। भगवद गीता में कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर कार्य उन्हें समर्पित किया जाना चाहिए। हमारा ध्यान और चेतना कृष्ण पर स्थिर होनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों को फल की इच्छा के बिना कृष्ण को समर्पित करते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है। एक सच्चा कर्म योगी व्यक्तिगत सुख की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करता है। वह यह समझता है कि उसका शरीर और मन कृष्ण के हैं। एक सच्चा ब्राह्मण इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझता है। यदि उसके पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं से अधिक संसाधन हो तो वह तुरंत दान करता है। अगले दिन वह फिर अपनी जरूरत के अनुसार सहायता मांगता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि कृष्ण सभी का पालन पोषण करते हैं। वह मुझे इसी तरह संभालेगा, इसलिए वह धन इकट्ठा नहीं करता और पूरी तरह कृष्ण पर निर्भर रहता है। यही आदर्श तरीका है। भले ही हम इस आदर्श को
पूरी तरह न अपना सकें, लेकिन व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को अपने धन का आधे से अधिक भाग भोगने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। खास तौर पर यह सलाह दी गई है कि जीवन यापन के खर्च आपकी आय के 25% से अधिक न हो, क्योंकि गृहस्थों को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए धन बचाकर रखना चाहिए। शेष 50% कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है श्री नंदी, जो हमारे देश के एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। उन्होंने अपने धन का 50% दान करने का संकल्प लिया है। उन्होंने भगवत गीता की एक प्रसिद्ध श्लोक का उल्लेख किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य का अधिकार है, लेकिन उसके फल का नहीं। हमें यह सौभाग्य मिला है कि भगवत गीता न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त कर रही है। लोग इसके शिक्षाओं को समझने लगे हैं, और यह भी कि जीवन का आदर्श केवल शरीर और आत्मा का पालन पोषण करना है। लेकिन हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई इन आदर्शों को पूरी तरह अपनाएगा। इसलिए व्यावहारिक रूप से यह सलाह है कि अपने धन का कम से कम 50% भगवान की सेवा में उपयोग करें। इस सिद्धांत का पालन करके हम धीरे धीरे अपने त्याग को बढ़ा सकते हैं। जब हम अपने धन का कम से कम 50% कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो हम एक विशेष आनंद, सच्चिदानंद का अनुभव करते हैं। यह आनंद गृहस्थ लोग भी अनुभव कर सकते हैं, चाहे वे व्यवसाय चलाएं या नौकरी करें, बशर्ते वे अपने कार्यों को कृष्ण की संतुष्टि के लिए करें। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है। हमें एक कैशियर जैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो पैसे को संभालता है लेकिन उसे अपना नहीं समझता। लेकिन आजकल हम जरूरत से ज्यादा लालच और लोभ से भर गए हैं। हर चीज को अपना मानते हैं और भोग करना चाहते हैं। यही हमारे जीवन में तनाव और चिंता का कारण बनता है। इसलिए कृष्ण सलाह देते हैं कि हमें अपने सारे काम उन्हें समर्पित करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण कार्य करते हुए भी उन्हें याद रखने या उनका नाम जपने की सलाह देते हैं। कलयुग में कृष्ण का नाम निरंतर जपने की अनुशंसा की जाती है। गीता में अर्जुन के रथ में कृष्ण पृष्ठभूमि में उपस्थित होते हुए भी उन्हें अपनी चेतना कृष्ण पर केंद्रित रखने की सलाह देते हैं। इसका एक उदाहरण देखें। एक महिला जो किसी पराये व्यक्ति से प्रेम करती है, वह अपने घर के काम अधिक सतर्कता से करती है ताकि किसी को संदेह न हो, लेकिन फिर भी उसका मन उस प्रेमी पर केंद्रित रहता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी कृष्ण पर ध्यान केंद्रित रख सकता है। इस प्रकार का आध्यात्मिक ध्यान कृष्ण के नाम का निरंतर जप करने से विकसित होगा। यदि आप किसी अन्य धर्म से हैं, तो आप अपने ईश्वर का नाम जप सकते हैं, लेकिन यदि आप अनिश्चित हैं, तो कृष्ण नाम का प्रयोग एक सार्वभौमिक नाम के रूप में कर सकते हैं। जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, उनसे मैं यह प्रयोग करने की सलाह देता हूं कि इस विधि को अपनाकर अपने जीवन में इसके परिणाम देखें। गीता का सार यही है कि हर कार्य कृष्ण को समर्पित किया जाए और मन पूरी तरह उन पर स्थिर हो। हमें व्यक्तिगत लाभ या भोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि वास्तव में हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम आलसी हो जाएं और सोचें कि सब कुछ कृष्ण का है, तो हमें केवल न्यूनतम प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके बजाय हमें उत्साह और समर्पण के साथ सेवा करनी चाहिए, बिना किसी चिंता के कि हम जीतेंगे या नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाता है और उनकी शिक्षाओं का ईमानदारी से पालन करता है, वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कर्म के परिणामों से बचकर ही हम उन कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं जो भौतिक शरीर लेकर आते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करके हम इस प्रकार के कष्टों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक संसार में लोग अक्सर भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। कृष्ण बताते हैं कि जो लोग बिना ईर्ष्या उनके आदेशों का पालन करते हैं, वे उनके साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं।
ईर्ष्या तब आती है जब हमें लगता है कि भगवान को सब कुछ समर्पित करना बहुत कठिन मांग है। लेकिन यह मांग एक तानाशाह की नहीं, बल्कि प्रेम पूर्ण संबंध की है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक भारतीय परिवारों में माताएं बच्चों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का अहम काम संभालती थीं। लेकिन आधुनिक समय में यह जिम्मेदारी नजरअंदाज हो रही है, जिससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। खाना बनाने वाले व्यक्ति की चेतना परिवार के माहौल पर गहरा प्रभाव डालती है। महामारी के बाद कई लोग घर पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें परिवार के साथ समय बिताने और बच्चों की देखभाल व शिक्षा देने का अवसर मिलता है। दुर्भाग्य से जैसे जैसे महिलाएं अधिक संख्या में कार्यक्षेत्र में जा रही हैं, वे शोषण और दुर्व्यवहार का सामना कर रही हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर महिलाएं बिना सुरक्षा के बाहर जाती हैं तो उन्हें जोखिम होता है। जैसे एक समर्पित पत्नी अपने पति से उसका पूरा वेतन प्यार से मांग सकती है और पति उसे खुशी से दे देता है, वैसे ही कृष्ण भी हमसे एक प्रेम पूर्ण संबंध चाहते हैं। उन्हें हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, वे केवल यह चाहते हैं कि हम उनके प्रति अपना प्रेम फिर से जागृत करें। जब वे हमसे कुछ देने को कहते हैं तो वह हमें उनके साथ गहरा संबंध बनाने का निमंत्रण है। कृष्ण के निर्देशों को तानाशाही आदेश के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे प्रेम के भाव से भरे हुए हैं। वे हमें उनकी याद करने और उनके गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम उनके साथ अपने प्रेम पूर्ण संबंध को पुनर्जीवित कर सकें। जो लोग बिना ईर्ष्या उनके आदेशों का पालन करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसे बुद्धियोग या निस्वार्थ कर्म कहा जाता है। इसके विपरीत जो लोग इन शिक्षाओं को ईर्ष्या के कारण नजरअंदाज करते हैं, उन्हें अज्ञानता और बंधन का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यवस्थित नहीं करता, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की सलाह न मानकर खुद को खतरे में डाल देता है। जैसे कोई बच्चा गलती से हानिकारक पदार्थ को कैंडी समझकर खा लेता है और दुखद परिणाम भुगतता है। कृष्ण हमसे आग्रह करते हैं कि हम उनकी शिक्षाओं को अनदेखा न करें। मैं भी फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि इन निर्देशों को गंभीरता से लें। मुझे खुशी है कि आप इन्हें सुन रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने जीवन में लागू करना भी जरूरी है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन इस कार्य में मददगार होता है। कुछ लोग अपने नियमित कर्तव्यों और कार्यों को त्याग देते हैं, ताकि वे दूसरों के साथ यह ज्ञान साझा कर सकें और उन्हें इन शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप से अपनाने में मदद कर सकें। कृपया उन समर्पित व्यक्तियों का लाभ उठाएं जिन्होंने अपना जीवन दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए समर्पित कर दिया है। यदि आपको कठिनाई महसूस हो या कुछ निर्देश व्यावहारिक न लगें, तो याद रखें कि यह अक्सर ज्ञान की कमी के कारण होता है। हर चीज को धीरे धीरे अपनाया जा सकता है। इन निर्देशों का पालन क्रमबद्ध तरीके से करने से हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए भक्तों का संग करें और उनके मार्गदर्शन में इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो लोग उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते, वे खो जाते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह इन निर्देशों को माने और अपने जीवन को बेहतर बनाए। यहाँ तक कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। हर कोई अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अनुसरण करता है। कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि जब तक मन शुद्ध नहीं होता, किसी भी चीज को दबाने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बजाय उन्हें अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। इंद्रियों और विषयों के प्रति आकर्षण और विकर्षण हर जीवित प्राणी में स्वाभाविक होते हैं, लेकिन हमें इन इंद्रियों और विषयों के नियंत्रण में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन कई आकर्षक ऑफर या गलत लिंक मिलते हैं जो हमें क्लिक करने के लिए लुभाते हैं।
हमें इनसे बचना चाहिए। इसी तरह भौतिक संसार में हमारा शरीर हमें इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित करता है। यह स्वाभाविक है कि हम आकर्षण की ओर खींचते हैं और जो अप्रिय हो उसे टालते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हमें भगवान की इच्छा पर ध्यान देना चाहिए और अपने गुरु के मार्गदर्शन में उनकी सेवा में लगना चाहिए। सोचिए, अगर एक विवाहित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाए तो उसे समझना होगा कि इस पर अमल करना गलत है। जैसे अगर हमें कोई महंगा सामान दिखे जो हमारा नहीं है तो हमें उसे लेने के बजाय अपनी मेहनत से धन कमाने का इंतजार करना चाहिए। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों के आकर्षण और विकर्षण को सहन करना चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी निभाना, भले ही वह अधूरी या असिद्ध हो, दूसरों की जिम्मेदारी निभाने से बेहतर है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए नुकसान होना दूसरों के कर्तव्यों का पालन करने या उनके रास्ते पर चलने से बेहतर है। अर्जुन ने ब्राह्मण के मार्ग पर जाने के बारे में सोचा जो अहिंसा पर आधारित है, जबकि वे एक क्षत्रिय योद्धा हैं। हालांकि लड़ाई विनाशकारी हो सकती है, लेकिन अपने धर्म से पीछे हटना उचित नहीं है। मृत्यु अटल है और अपने कर्तव्यों को निभाकर हम अगले जीवन में उन्नति या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, हे विष्णु के वंशज, ऐसा क्या है जो एक व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म करने पर मजबूर कर देता है, मानो उसे बाध्य किया जा रहा हो। कृष्ण बताते हैं कि इसका कारण काम, लालसा है को जो रजोगुण आसक्ति से उत्पन्न होती है। ये काम इंसान को पाप में धकेलने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे धुएं से आग ढकी होती है या धूल से दर्पण, उसी तरह जीवात्मा की शुद्ध चेतना काम के कारण ढक जाती है। यह लालसा कभी संतुष्ट नहीं होती और अग्नि की तरह जलती रहती है। यह इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है और यहां तक कि उसका विनाश कर सकती है। असली खतरा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि इस आंतरिक शत्रु काम से आता है। जब जीवात्मा भगवान को भूल जाती है और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है तो उसका भगवान के प्रति प्रेम विकृत होकर काम, लालसा में बदल जाता है। जैसे दूध से दही बनता है। हम ये सोचने की गलती करते हैं कि अपनी लालसा को संतुष्ट करना ना हमें खुशी देगा, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि काम कभी शांत नहीं होता। जैसा कि पहले भी चर्चा की गई थी, कृष्ण इस पर जोर देते हैं कि यह काम कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। काम को एक्जिमा जैसी खुजली के समान समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति खुजली वाली जगह को खुजलाता है तो खुजली और बढ़ जाती है और अंत में खून निकलने लगता है। इसी प्रकार काम, लालसा कभी शांत नहीं होती। इसे समझना जरूरी है कि काम का मतलब केवल यौन सुख नहीं है। यह तो काम का एक मोटा रूप है। काम वह हर प्रवृत्ति है जो कृष्ण की प्रसन्नता के बिना अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए होती है। यहाँ तक कि यौन सुख भी स्वीकार्य है यदि इसका उद्देश्य कृष्ण भावनामय बच्चों को जन्म देना हो, जैसा कि कृष्ण आगे बताते हैं। कृष्ण यौन जीवन के विरोधी नहीं है, अन्यथा गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन की आवश्यकता नहीं होती। सभी गतिविधियां आध्यात्मिक प्रगति के लिए होनी चाहिए। यदि यौन जीवन आध्यात्मिक उद्देश्य से किया जाए, जैसे कि उचित प्रथाओं और मंत्रों के माध्यम से एक आध्यात्मिक चेतना वाले बच्चे को लाने के लिए, तो वह उचित है। लेकिन यदि कोई यौन सुख को केवल अपने व्यक्तिगत सुख के लिए अपनाता है तो वह काम है। काम सिर्फ शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है। यह नाम, प्रसिद्धि या समाज में प्रतिष्ठा की लालसा भी है। अपनी इंद्रियों के सुख के लिए कोई भी स्वतंत्र प्रवृत्ति काम का रूप है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने से, चाहे वह भोजन, नींद या मनोरंजन से जुड़ी हो, हमें खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना अधिक हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उतना ही और अधिक चाहते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन करने के बाद भी हमें और अधिक या विविधता की लालसा हो सकती है। काम आग की तरह जलता है, जितना अधिक ईंधन डालते हैं यह उतना ही बढ़ता है।
काम की यह अतृप्त प्रकृति व्यापक निराशा और उलझन का कारण बनती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल के वर्षों में अमेरिका को सबसे अधिक अवसादग्रस्त देशों में से एक बताया है, जबकि उनके पास उच्च जीडीपी और तकनीकी उन्नति है। लोगों के पास शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, फिर भी वे असंतुष्ट हैं, क्योंकि काम कभी संतुष्ट नहीं होता। कृष्ण समझाते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ही काम के ठिकाने हैं। ये काम हमारे सच्चे ज्ञान को ढक देता है और हमें भ्रमित करता है। काम का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए हमें सबसे पहले इसके स्रोत को पहचानना होगा। ये शत्रु हमारी इंद्रियों और मन में ही बसता है। काम हमारी समझ और ज्ञान को नष्ट कर देता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करे और इस ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के विनाशक काम का नाश करे। यह शत्रु हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम केवल शरीर हैं, जबकि हमारी असली पहचान आत्मा है। ज्ञान का मतलब है यह समझना कि हम शरीर नहीं हैं। विज्ञान का मतलब है यह जानना कि हम वास्तव में कौन हैं। अगर हम कामुक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं या स्वतंत्र इंद्रिय सुख की तलाश करते हैं, तो हम इस भ्रम में फंस जाते हैं कि हम केवल शरीर हैं। कृष्ण कहते हैं कि इन समस्याओं का जल्दी समाधान करना जरूरी है। जैसे आग या बीमारी को शुरुआत में ही काबू कर लेना चाहिए, अन्यथा यह बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण बचपन से ही शुरू होना चाहिए। ब्रह्मचारी व्रतधारी छात्र को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना और अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना सीखना चाहिए। प्राचीन गुरुकुलों में यहां तक कि राजाओं के बेटे भी साधारण सेवक की तरह काम करते थे और जो भी कुछ प्राप्त करते थे उसे अपने गुरु को अर्पित कर देते थे। इससे आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर निर्भरता की भावना विकसित होती थी। बचपन से आदर्श रूप से 5 साल की उम्र से ही बच्चों को यह प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अन्यथा बाद में उनकी इच्छाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। एक अच्छे से प्रशिक्षित ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में आसानी से प्रवेश कर सकता है, क्योंकि वह हर स्त्री को अपनी मां के रूप में देखता है और काम को आसानी से जीत सकता है। हालांकि जो लोग अपनी इच्छाओं से परेशान हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत अत्यंत शक्तिशाली है। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग के माध्यम से यहां तक कि देर से शुरुआत करने वाले भी सख्त नियमों और आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन का पालन करके अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कब शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप भक्ति के मार्ग पर ईमानदारी से प्रयास करें। भले ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में देर से शुरुआत करें, अगर हम सच्चे और गंभीर हैं तो हर व्यक्ति भगवान से प्रेम करने वाला बन सकता है। यह समझना जरूरी है कि काम, लालसा हमारी बुद्धि, मन और इंद्रियों में बसता है। हमारा मन और बुद्धि हमें भटका सकते हैं। हम जानते हैं कि काम में लिप्त होने से कितनी परेशानियां होती हैं, जैसे दूसरों को जेल की सजा या कष्ट मिला, फिर भी लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि धुंधली हो जाती है। हम यह साधारण सत्य समझने में असफल होते हैं कि काम आग की तरह है। यह कभी शांत नहीं होती, बल्कि जितना अधिक इसे बढ़ावा देते हैं उतना ही यह तेज हो जाती है। हमें इस काम को भगवान के प्रति प्रेम में बदलना होगा। हालांकि भगवान के प्रति प्रेम को काम में बदलना मुश्किल है, लेकिन काम को प्रेम में बदलना संभव है और यह बुद्धि योग, स्मार्ट भक्ति के अभ्यास से किया जा सकता है। इस परिवर्तन के लिए नियमों और अनुशासन का सख्ती से पालन जरूरी है। हमें अपने मन और इंद्रियों पर भरोसा करने की बजाय कृष्ण की शिक्षा और अपने आध्यात्मिक गुरु के ज्ञान पर भरोसा करना होगा। ऐसा करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और हम यह समझ पाएंगे कि हमारी असली स्थिति क्या है। हम यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से ऊपर है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और आत्मा इन सब से ऊपर है। इसलिए हमें अपने निम्न स्वभाव को अपने उच्च स्वभाव से नियंत्रित करना चाहिए।
आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति से सशक्त बनाकर हम इस दुश्मन रूपी काम पर विजय पा सकते हैं। कृष्ण इस आंतरिक संरचना की व्याख्या करते हैं। इंद्रियां पदार्थ से श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है और अंततः हमें बुद्धि का उपयोग भगवत गीता की शिक्षाओं को समझने में करना चाहिए। कृष्ण बल देते हैं कि हमें आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से काम को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो केवल इंद्रियों को संभालने की कोशिश करना व्यर्थ होगा। जैसे गाड़ी को रोकने के लिए पहिए को पकड़ने के बजाय इंजन बंद करना चाहिए, वैसे ही हमें समझना होगा कि आत्मा इस आंतरिक संरचना में सबसे ऊंचे स्थान पर है। भले ही आत्मा अब कमजोर लगती हो, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के साथ इसे सशक्त बनाकर हम अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि के साथ हम अपने मन को संभाल सकते हैं और नियंत्रित मन के साथ हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से हम काम को अपने विचारों, इंद्रियों और बुद्धि से मिटा सकते हैं। कृष्ण इस महत्वपूर्ण अध्याय का निष्कर्ष यह बताते हुए देते हैं कि काम जीवन की केंद्रीय समस्या है। इंद्रिय सुख के प्रति हमारी प्रवृत्ति, जो कृष्ण से अलग होकर है, सभी प्रकार के कष्टों का कारण बनती है। इसका सबसे मोटा रूप यौन सुख है। संपूर्ण वर्ण व्यवस्था इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शन करती है, चाहे वह श्रमजीवी शूद्र से लेकर विद्वान ब्राह्मण तक हो और अंततः संन्यास त्याग तक ले जाती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इंद्रिय सुख का त्याग करने से हमें कष्ट होगा। वास्तव में इन सुखों से हमें सच्ची खुशी नहीं मिलती। यह क्षणिक खुशी उस पतंगे के समान है जो लौ की ओर आकर्षित होकर जल जाती है। जो सुखद लगता है वह अंत में विनाश का कारण बनता है। हम जो सच्चा सुख चाहते हैं वह भगवान का प्रेम है। एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करके हम काम को दिव्य प्रेम में बदल सकते हैं और वह पा सकते हैं जिसे हम वास्तव में हमेशा से चाहते थे। अंत में कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि झूठे त्याग की इच्छा से अपने कर्तव्यों को न छोड़े। भले ही वह आत्मसंतुष्ट या विरक्त महसूस करे, एक राजा के रूप में उसे दूसरों के लाभ के लिए काम करना चाहिए। उसे अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के निभाना चाहिए और अपने सभी कार्यों को कृष्ण को समर्पित करते हुए अपने मन को उन पर केंद्रित रखना चाहिए। जब अर्जुन अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में संघर्ष का उल्लेख करता है, तो कृष्ण उसे सलाह देते हैं कि अपनी इंद्रियों को शुरुआत से ही नियंत्रण में रखे। आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण की सेवा से आती है, जैसे पेड़ को जड़ से पानी देना। कृष्ण की सेवा करके हमें शक्ति मिलती है और हम काम सहित जीवन की सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। इस समझ के साथ हम कर्म योग के तीसरे अध्याय का समापन करते हैं और अध्याय 4 की ओर बढ़ेंगे, जो पारलौकिक ज्ञान पर केंद्रित है। तब तक कृपया इन शिक्षाओं पर मनन करें और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।